दीप प्रज्वलन भ रहल अछि। अपने सबसे आग्रह जे एहिमे सहयोग करी। बस आगे दे रहा जी, 1 मिनट। सोनू ग्रुप फोटो अम्मी जी, ये वो साउंड कितनी है आप लोग तो। सोनी जी, निवेदिता जी, अपने सबसे आग्रह। अभियो दीदी सुधा जी अब जाओ, वो साउंड गीत गाबे अब न भ गेलै ने, तहन तऽ बारी बारी से करैत रहब। आबि जाओ आओ। दीपिका जी आओ गोसाउनी गीत गाबै के लेल। निवेदिता दीदी, सुधा दीदी और दीप प्रज्वलन भ चुकल अछि। हमरा सबके गणमान्य अतिथि द्वारा आब जे मिथिला के अपन परंपरा अछि, गोसाउनी गीत बिना कोनो भी काज नहीं होइ छै, तऽ माता गोसाउनी के गोहराबी अपना सब। जय जय भैरवी असुर भयानी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया है गोसाउनी, अनुगत गति तुम पाया, वासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतोक देत मारी मुँह में लली, कतो गली काये घोड़ा, सावर वरण नयन नुरंजित, जलद जोग फूल को का,
कट कट विकट ओठे फूटे पाररी लिदुर फेल उठी फोका घण 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 घुघरू कट बाजे हन हन कर तुव गाता विद्यापति कवि तुव पद सेवक पुत्र विसरु जुनि माता। जय मैथिली, जय जानकी, जय मैथिली साहित्य महासभा अपनी सबका हार्दिक अभिनंदन दै छी। आओ अखिलेश जी अपन मंच संचालन के काज संभालू। दीप प्रज्वलन भऽ गेल, गोसाउनी गीत सेहो भऽ गेल। आब अतिथि लोकनि से आग्रह करबनि जे मंचासीन होत। तऽ सबसे पहले अशोक, आदरणीय श्री अशोक अविचल जी कृपया मंच पर आबियो अपने। अपने लोकनि से आग्रह जे थोपड़ी अवश्य बीच बीच में पारैत रही, नहीं पारबे तो पते नहीं चलत जे कोनो कार्यक्रम चल रहल छै। ताहि दुआरे आब एकटा हम परिचय दऽ रहल छी। जय पराजय सो परे अझुका अहाँ प्रधान, शोभा मंचक छी अहाँ संजय अहाँ के नाम, संजय अहाँ के नाम। आदरणीय संजय जी जे रिटायर्ड डीजीपी रह चुकल छथि, आईपीएस अधिकारी छथि, हुनका से आग्रह जे अपने मंच पर आबियो। बीच में फिर थोपड़ी रुकि गेल तो पते नहीं चलल, स्वागत भेलनि हमें। अब हम सब अपन अध्यक्ष जी के खूब तरक्की कऽ रहल आई काल्हि महिषम संस्था के मुखिया अहाँ राहुल अहाँ के नाम। आदरणीय अध्यक्ष जी अभियो मंचासीन हो। अब हम सब अपन उपाध्यक्ष श्रीमती सोनी चौधरी जी से आग्रह करबै जे एकटा कुर्सी खाली छै, आबि कऽ बैसियो। महासचिव अभियो अपने आबि कऽ मंचासीन होइयो। फूल राहुल जी सब अध्यक्ष राहुल जी अपने गुलदस्ता सब लोग श्री अशोक अविचल जी का स्वागत। से कहाँ ले अच्छा ठीक ठीक छै, ठीक छै, ठीक ठीक छै। सबसे पहले हम आग्रह करबें आशीष नीरज जी, अपने आओ तो आशीष नीरज जी। सबसे पहले अहाँ बुके से श्री अशोक अविचल जी के स्वागत करबें।
सूर्यनारायण यादव जी बुके से आप जो सूर्यनारायण यादव जी दुपट्टा ले लिया। उज्जवल जी पाग ले लिया। और हेमंत जी पोथी लग अपने स्वागत करवे। अशोक चल जी के हेमंत जी दो दीजिए। माला तपन जी अब जो माला पहरा श्री तपन जी माला से स्वागत करथिन श्री अशोक अचल जी के और माता सीता जी के फोटो के संग। अब हम श्री अरुण मिश्र जी से आग्रह करबन जे पुष्पगुच्छ जकरा की बुके से वो कहल जाय छे सस्वागत करथिन श्री संजय झा जी के। उज्जवल जी अहाँ पाग आ दुपट्टा से स्वागत करबन। सरोज जी अपने पुस्तक। आदरणीय सुबोध जी और चंदन जी अहू सब बैसल नहीं रहो आबि जाओ। सुबोध जी श्री संजय जी के फूल के माला से स्वागत करिए। चंदन जी माता जानकी के फोटो से अपने स्वागत करिए। नहीं पहले हमारे सबके अध्यक्ष के राहुल जामत अपने आगाओ और पुष्पगुच्छ से स्वागत करिए राहुल जी के। उज्जवल जी अहाँ इनका पाग पहिराबियो न अपन अध्यक्ष जी के। आनंद जी कतऽ छी अहाँ दोपट्टा लऽ कऽ आबि जाउ। राहुल जी के स्वागत करिए दोपट्टा से। संजीव जी स्वागत है हॉल में आबि जाओ या साइड आओ एहि भाग में आबि कऽ ठाढ़ रहू किछु करू। अध्यक्ष जी के माला पहिराबियो। हाँ नहीं संजीव जी बड़ा मेहनत को कर लेता है पूर्वा के पुस्तक पुस्तक सोचना जी अपने चलो सीधे आओ। पुस्तक से हो आदरणीय निवेदिता जी सुधा जी बानी अहाँ सब आबि जाओ। हमारे सोनी चौधरी जी के स्वागत करियो। आबि जाओ अहू आबि जाओ नाम नहीं लेलो है तकर मतलब आबि जाओ आबि जाओ। हाँ अजुका जे
बीच बीच में थोपड़ी पाड़त रहियो ये सोनी चौधरी के से हो। अब हम अपन अध्यक्ष जी के राहुल झा जी के आग्रह करबनि जे अजुका जे कार्यक्रम अछि ओकर रूपरेखा आ मैसाम के जे कार्य पद्धति ओहि पर अपन दृष्टिकोण राखैत। तऽ स्वागत है राहुल जी, आयल जाओ। नमस्कार सर्वगोटे के। आई मैथिली साहित्य महासभा द्वारा आयोजित 11वां विद्यापति स्मृति एकल व्याख्यान के सजल सम्मानित मंच के सादर नमन करैत एहि में उपस्थित समस्त मातृभाषा अनुरागी के हम राहुल झा मैसान परिवार के एक एक सदस्य दिस सँ हार्दिक स्वागत आ अभिनंदन करैत स्वयं के अत्यंत गौरवान्वित अनुभव करैत छी। ई परम स्वाभाविक गप अछि जे आई एहि आयोजन के अध्यक्षता केनिहार आदरणीय श्री संजय कुमार झा जी के प्रशासनिक उपलब्धि से विख्यात छनि, मुदा आई हमर लोकनिक हिनकर मातृभाषा अनुराग से विशेष रूप से परिचित होबाक शुभ अवसर प्राप्त कर रहल छी। एहन शुभ अवसर प्रदान करबाक लेल हम हुनक हृदय से स्वागत आ अभिनंदन करैत छी। हम स्वागत करै छियनि साहित्य अकादमी के पूर्व मैथिली प्रतिनिधि आदरणीय श्री अशोक अविचल जी के, जब व्याख्यानक निर्धारित विषय पर हमरा लोकनिक ज्ञानवर्धन करबाक लेल उपस्थित भेल छथि। हिनका लेल विशेष की कहल जाय, ई मैथिली कविता के विकास यात्राक विशेषज्ञ छथि। समय के अभाव में सब गोटे के नाम लेना तो संभव नहीं अछि। अमंचासीन समस्त प्रतिष्ठ पाहुन लोकनिक संग सभागार में उपस्थित सब आगंतुक के इकट्ठे हृदय से स्वागत करै छी। विदित हो जे मैथिली साहित्य महासभा मैसाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में स्थापित एक स्वायत्त पोषित संस्था अछि जे संविधानक 8म सूची में शामिल मैथिली भाषाक संरक्षण और संवर्धन संग एक निरंतर विकास दिशा में पिछला एक दशक से काज करैत आबि रहल अछि। दिल्ली क्षेत्र में रहनिहार लाखों प्रवासी मैथिली के बीच मैथिली भाषा साहित्य और संस्कृति के संवर्धन प्रचार प्रसार और विकास उद्देश्य से मैसामक स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 21 फरवरी 2015 में एक स्वायत्त सार्वजनिक संस्था के रूप में कयल गेल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थापना दिवस मनायल जाइत अछि। मैथिली साहित्य महासभा अपना काल से मैथिली भाषा और साहित्य संग ऐसे जुड़ल सांस्कृतिक गतिविधि के प्रारंभ से रचनात्मक भूमिका निभाबैत आबि रहल अछि। मैसान अपन अभिनव कार्य पद्धति सामूहिकता निरंतरता लेल सुविख्यात अछि। कार्यजनी के नियमित चुनाव प्रत्येक कार्यक्रम के दस्तावेजीकरण एहि संस्थाक विशेषता अछि। महासभाक सर्वप्रथम संस्थापक अध्यक्ष श्री अमरनाथ झा मनोनीत भेल छलाह। हुनक लगातार 2 कार्य अवधि के उपरांत श्री सुनील ठाकुर अध्यक्ष निर्वाचित भेलाह। वर्तमान में महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष हम राहुल झा छी। वर्तमान कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर हम राहुल झा, महासचिव श्रीमती सोनी चौधरी, श्री सूर्यनारायण यादव जी, कोषाध्यक्ष श्री आशीष नीरज जी, उपाध्यक्ष तपन झा जी, श्री सुबोध झा जी, श्री संजीव सिन्हा जी, श्री हेमंत झा जी, श्री चंदन झा जी, श्री मनोज झा, सचिव श्रीमती निवेदिता जी, राहुल वत्स, श्री उज्जवल झा जी, अरुण कुमार मिश्र जी, सुधा ठाकुर जी, पंकज झा जी, कार्यालय सचिव से श्री आनंद दास जी, सदस्य श्री पवन ठाकुर जी, रीता ठाकुर जी, अखिलेश मिश्र, श्री राजकिशोर मिश्र, बबली झा, श्रीमती प्रेम चौधरी, अवयनाथ मिश्र जी, रितेश रंजन जी, पंकज भास्कर, संजय झा, कविता झा, सरोज झा, रूपेश रंजन, सुजीत कुमार। मैथिली साहित्य महासभा मैसाम के कार्यक्रम या अन्य गतिविधि में क्रियान्वयन और नियोजन के निर्णय एवं परामर्श ले 2 वर्षक अवधि ले लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप महासभाक सदस्य लोकनिक द्वारा गुप्त मतदान द्वारा कार्य समिति गठित कयल जाइत अछि। सर्वसम्मति के आधार पर यह अवधि अगला सीमित कार्य के गठन धरि बढ़ाओल जा सकैत अछि। एकरा अतिरिक्त महासभा के विभिन्न सम्मान और अन्य गतिविधि लेल आवश्यकता अनुसार निर्णायक और विशेषज्ञ समिति के गठित करैत अछि,
जो उपयुक्त दिशा निर्देश के संग ई सुनिश्चित करैत अछि जे वांछित योजना के अंतर्गत लाभ उठावे वाला लाभार्थी के चयन में निष्पक्षता बरतल जा सके। मैथिली साहित्य महासभा मैसाम के स्थापना के प्रमुख उद्देश्य मैथिली भाषा और साहित्य के विकास से संबंधित कार्यक्रम के कार्य रूप में अनबाक अछि। एकरा अंतर्गत मैथिली के पुरान और वर्तमान उत्कृष्ट साहित्य के संकलन, परीक्षण और ओकर सृजन लेल प्रोत्साहन के कार्य सम्मिलित अछि। ओतहि संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा के रूप में मैथिली स्वरूप से संबंधित शोध कार्य पर सेहो ओहि में शामिल अछि, जाहि की विशेष रूप से मैथिली भाषा भाषी साहित्यकार के उत्कृष्ट साहित्य सृजन लेल प्रोत्साहन भेटय, पुरान और दुर्लभ साहित्य सुरक्षित कयल जा सके और नव साहित्यकार के लिए नए योजना दिशा के खोज कयल जा सके। मैसाम के उद्देश्य अछि मिथिला साहित्य और संस्कृति के विकास के संदर्भ में मैथिली भाषा और साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं परीक्षण करवा, साहित्य के अर्धवार्षिक अपूर्वा के प्रकाशन, मैथिली भाषा और साहित्य के विकास लेल यथासंभव कथा गोष्ठी, कवि गोष्ठी, विचार गोष्ठी आदि की योजना करवाए। एहन पुस्तकालय के स्थापना करवाक जाहिमे मैथिली साहित्य के मूल कृति, शब्दकोश आदि उपलब्ध हो। महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साहित्यक और शैक्षिक महत्व पुस्तक के अन्य भाषा से मैथिली के अनुवाद करना, एहि के अंतर्गत ओहन कृति के प्राथमिकता देबाक योजना अछि जे सांस्कृतिक समन्वय और राष्ट्रीय भावनात्मकता का एकता दृष्टि से श्रेष्ठ साहित्य कोटि में अवैध हो। साहित्यिक अर्धवार्षिक अपूर्वा के नियमित प्रकाशन वर्ष 2016 से कयल जाइत अछि, जकर संपादन संजीव सिन्हा जी और उज्जवल कुमार झा जी करैत छथि। मैथिली साहित्य महासभा के वेबसाइट छै www.maithilisahityamahasabha.org सेहो उपलब्ध अछि, जाहि में कार्यक्रम के विस्तृत जानकारी देल जाइत अछि। मैथिली भाषा और साहित्य के उन्नयन लेल सदित प्रयत्नशील मैसाम दिल्ली द्वारा प्रकाशित साहित्य अर्धवार्षिक अपूर्वा देश भर के मैथिली रचनात्मक एकटा एहन संपूर्ण साहित्य पत्रिका अछि जे सहज मानवीय संवेदना, उदात्त जीवन मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना विलक्षण संगम होबाक संगहि सब वर्गक पाठक समुदाय के अपेक्षा अनुकूल, पठनीय और संग्रहणीय अछि। मैथिली साहित्य महासभा मैसाम द्वारा साल 2016 से मैथिली साहित्य सृजन में उत्कृष्ट योगदान लेल प्रतिवर्ष युवा पुरस्कार देल जाइत अछि, जाहि के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र और 25,000 टका नगद पुरस्कार राशि प्रदान कयल जाइत अछि। 10म स्थापना दिवस से मैथिली साहित्य क्षेत्र में जीवन प्रयत्न उत्कृष्ट प्रदर्शन लेल लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देल जा आरंभ भेल अछि, जाहि के अंतर्गत सेहो प्रशस्ति पत्र और 31,000 टका नगद पुरस्कार राशि प्रदान कयल जाइत अछि। एकरा अतिरिक्त राजधानी दिल्ली में मैथिली भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार, विकास, संवर्धन, विशिष्ट योगदान लेल मैथिली साहित्यकार, कवि, लेखक आदि के सम्मान प्रदान कयल जाइत अछि। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार लेल मैसान अपन स्थापना काल से प्रतिवर्ष विचार गोष्ठी, कवि गोष्ठी, व्याख्यान माला आयोजन करैत आबि रहल अछि। मैथिली भाषा और साहित्य के स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन लेल संस्था सदस्य के प्रतिवर्ष न्यूनतम 5,000 रुपया सहयोग राशि जमा करैत अछि। तत्पश्चात आवश्यकता पड़ला पर मैथिली अनुरागी, मैथिली सेवी संस्था, प्रतिष्ठान आदि से सहयोग लेल जाइत अछि। नव कार्यकारिणी के अद्यतन उपलब्धि अछि। मैसाम कार्यकारिणी के कार्यकाल 3 वर्ष के बदला 2 वर्ष कयल गेल अछि। एक व्यक्ति एक बेर से बेसी अध्यक्ष पद लेल आवेदन नहीं कर सकैत छथि। ई नव नियम आचार संहिता में सर्वसम्मति से जोड़ल गेल अछि, ताकि योग्य व्यक्ति सबके मैथिली साहित्य के सेवा करबाक यथोचित अवसर भेटन। कार्यकारिणी में शामिल सदस्य में बेसी से बेसी लोक के उपाध्यक्ष आ सचिव पद पर मनोनीत कयल गेल अछि, ताकि ओ पूर्ण जवाबदेही संग अपन काज करैत मैसाम के उद्देश्यपूर्ण सफलता में सहभागिता दऽ सकैत। सूचना एवं संचार क्रांति में वर्तमान समय के रफ्तार संग डेग से डेग मिलाकर चलबाक लेल मैसाम अपन वेबसाइट बनौने गेल अछि। 10म स्थापना दिवस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के घोषणा करबाक निर्णय सर्वसम्मति से लेल गेल छल। एहि बेरुक मैसाम युवा सम्मान 2020 किछ काल में सुश्री दीपिका चंद्रा जी के प्रदान कयल जायत। हमर कार्यकाल के प्रतिष्ठित ख्याति उपलब्ध साहित्यकार लोकनिक द्वारा पोथी के चयन भेल अछि, जाहि में एहि बेरक जूरी रहता आदरणीय श्री उदय चंद्र झा जी विनोद,
श्री अशोक अबचल जी, श्री सत्येंद्र झा जी छलथि। एकटा और गप रहे, आई मैथिली के दूटा कार्यक्रम भ रहल है दिल्ली शहर में, तो दुर्भाग्य कहियो कि सौभाग्य, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जतऽ हम सब एखन ठाढ़ छियै, एकर पिछला 3 रवि के कोनो जगह उपलब्ध नहीं रहे हिनका पास, तो हमरा ई कार्यक्रम आइ करऽ पड़ल, चूँकि ओकर बाद फिर दुर्गा पूजा शुरू भ जेतै आ फिर अक्टूबर चल जेतै, सितंबर में मजबूरी रहे कार्यक्रम करे के, तें हम एहि कार्यक्रम के आयोजन केलहुँ हन। और विशेष किछु नहीं, कोनो एहन हमर इंटेंशन नहीं रहे कार्यक्रम पैरेलल चलाबे के। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अपने सब गोटे के। फिर से एक बार अपने सब गोटे के हम स्वागत करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, रोजपूर्ण वक्तव्य अपने रखलहुँ। अब हम अपन किछु सुच्चा मैथिल, कियाक तऽ ई जे कार्यक्रम हमर खाँटी मैथिली के कार्यक्रम छै, एहिमे एनहार सब सुच्चा मैथिल सब छथि, किछु लोकनि के नाम लऽ कऽ स्वागत करऽ चाहब। सबसँ पहिले अखिल भारतीय मिथिला संघक अध्यक्ष आदरणीय विजय चंद्र झा जी, अपने स्वागत है। फिर दुर्वाक्षत मिथिलाक्षर अभियान के जे हमर गुरु जी छथि पंडित कौशल झा जी, अपने स्वागत है। विदुषी डॉक्टर आभा झा, हिनका से कए बेर परिचय भेल अछि हमरा, तऽ अपने स्वागत है। आदरणीय मणिकांत भाई जी, अपने स्वागत है। डॉक्टर राजीव वर्मा जी, अपने स्वागत है। श्री कामेश्वर चौधरी जी, अपने स्वागत है। और अखिलेश मिश्र, हमार नाम से हो अखिलेश मिश्र, अखिलेश मिश्र जी, अपने स्वागत है। और श्री किशोर झा जी, जे समाज सेवी छथि, अपने स्वागत है। जिनकर नाम नहीं लेलहुँ हैं, तिनका सबसे आग्रह जे माफ करब, अब सबके हम नाम नहीं लऽ सकै छी, ताहि दुआरे आब आदरणीय श्री राजकिशोर मिश्र जी के एकटा रचना छनि आचार्य चाणक्य, जे खंडकाव्य अछि, ओकर लोकार्पण करऽ के अछि। तऽ अपने लोकनि से आग्रह, किछु लोगन मैसाम के सदस्य और हमर अध्यक्ष जी किताब के लोकार्पण, पुस्तक के लोकार्पण कल गेल जाए, तो मंच पर आबि जाओ। आदरणीय राजकिशोर जी, अपने आबियो। ई खंड काव्य अछि, जकर शीर्षक छे आचार्य चाणक्य। अपने बीच में जाइयो, आवाज के डॉक्टर आभा झा जी, अपने मंच पर आइयो। तो बाद कते किताब होइ छै, हो गेल, ठीक छै। अब हम आदरणीय संजीव सिन्हा जी, उज्जवल जी, अहाँ सबसे आग्रह करब जे अपन हमर सबक जे अर्धवार्षिक पत्रिका अछि मैसाम के अपूर्वा, तकर लोकार्पण करी। मैसामक सब सदस्य से आग्रह जे अपूर्वा के लोकार्पण में अपने लोग सहयोग दिए।
अरे नहीं, आओ आशीष जी। और आओ उज्जवल जी। कहियो सब ठीक। में शाम उज्जवल जी। सब में समक सदस्य सब उज्जवल जी बीच में। अखिलेश जी के नीचे उतर चलो नीचे। सब फोटो में चल बच्चा। दौड़ दौड़ के नहीं देखा रिक्शा में जगह नहीं है बच्चा नीचे नीचे चल चल जल्दी नीचे चल। नीचे चल। होगी क्या थोपड़ी तो पाए सब गोटे के बधाई। चलो अब खूब नीक लेखन कथा शिक्षा सबके स्रोत नाम अहाँ के दीपिका अपने करी इजोत। अब श्री सुश्री दीपिका चंद्रा जी के जे कथा संग्रह छनि चौकट सँ चांद दिस, जिनका लेल हिनका महिषाम के युवा साहित्य के पुरस्कार भेट रहल छनि, तो हुनका दीपिका जी से आग्रह करबै कि अपने मंच पर आबियो। चलू चलू और मंच पर मुश्किल है। हाँ आगे सब जते सम्मान छै वो निकाल पुस्तक राहुल जी पुस्तक से हो रहते ना पुस्तक आएगा उनका निवेदिता जी सबको आगे जाओ ना। थोपड़ी पाटव में कंजूसी नहीं है करी तनी या तो सुने छिए यदि थोपड़ी पारा में कंजूसी करूँगी तो बाद में लोग के थोपड़ी पारा पड़े से दोसर जन्म में जाकर ते द्वारे थोपड़ी नहीं खूब पारी। वाह बढ़िया खूब नीक। स्वागत अब जाओ।
बहुत बढ़िया। दीपिका जी के यही पुरस्कार के लेल बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। अब हम दीपिका जी अपने से आग्रह जे मंच पर आबियो और दो शब्द उद्गार के लेल रखियो। आइब जाओ। माला नाम अपने से पढ़ लिया दिनुटा देखन ने को पहले दुपट्टा है ना। हाँ चलो कने ले लो एकरा। छी मिथिला के संतति हम सदित गुमान करी। छी मिथिला के संतति हम सदित गुमान करी। विश्व पटल पर चमके मातृभाषा से संधान करी। माँ मैथिली के पहचाने के खातिर छी जी सब सजग तय महानुभाव शब्द हम शत शत बेर प्रणाम करी। शत शत बेर प्रणाम करी। पुनः नमस्कार। हम दीपिका चंद्रा सबसे पहले आई कॉन्स्टिट्यूशन कला के सभागार में उपस्थित सब साहित्य प्रेमी आ संस्कृति कर्मी के हार्दिक अभिवादन अभिनंदन वंदन करे छी। आज के कार्यक्रम के मंचासीन अध्यक्ष पूर्व पुलिस महानिदेशक परमादरणीय श्री संजय झा सर, एहि क्षेत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अशोक अविचल सर, मैशाम के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल झा सर, महासचिव श्रीमती सोनी चौधरी दीदी, तहिना मंच संचालक बहुत निक संचालक करे छथि से बहुत निक लागल आदरणीय अखिलेश मिश्र सर। एहिठाम हम एक प्रसाल में देख रहा छी सोझा में एक से एक विद्वान वरिष्ठ साहित्यकार सब उपस्थित छी। सभक नाम लेब संभव नहीं अछि। कनिटा हमरो कमजोरी अछि कि सभक नाम हमरा बुझल नहीं अछि। किछु नाम बुझल अछि, किछु लेब किछु नहीं लेब। ताहि खातिर सब विद्वतगण आदरणीय माननीय दिग्गज सब गोटे हम क्षमा के संग हार्दिक अभिवादन अभिनंदन वंदन करे छी। मैशाम के संपूर्ण परिवार के प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करे छी कि एतेक जे छै पैघ सम्मान हमरा एहि मंचक माध्यम से एहि परिवारक माध्यम से भेटल अछि। ई सम्मान जे छै हम अपन माता पिता सहित अपन संपूर्ण जे हमर समाज अछि जतऽ हम आबै छी तकरा समर्पित करै छी।
जिनका से हमरा निरंतर भाषा, साहित्य, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आ समाजक लेल निरंतर किछु काज करैत रहबाक प्रेरणा भेटैत रहैत अछि। तेसो ई सम्मान जे छै हम हुनका सबके समर्पित करै छियनि। ई सम्मान जे छै एकदम से हम कनिटा मिथिला के साथ साथ भारतो कहब कि आबे वाला समय के भविष्य युवा ही होइ छै। तऽ भारत के भविष्य, मिथिला के भविष्य युवा नवतुरिया सबके सम्मान छै। आ एतेक नीक सम्मान, एतेक महत्वपूर्ण सम्मान लेल हमर पोथी के चयन करबाक हेतु हम आइ पुनः एहि मंचक माध्यम से संपूर्ण मैथिली साहित्य महासभा के सब पदाधिकारीगण, सदस्यगण आ निर्णायक मंडल के प्रति फेरो से कृतज्ञता प्रकट कर रहल छी जे हमर जे लेखन यात्रा छै ओकरा अहाँ सब गोटे एहि सम्मानक के माध्यमे आरो बेसी उत्साहित करबा के काज केलहुँ अछि। निश्चित रूप से ई सम्मान जे छै से हमर जे लेखन यात्रा छै, हमर जे एकटा लेखक के क्षमता छै ओकरा जे छै आरो जे छै ओके प्रति जिम्मेदार हमरा बनेलक ये। किछो सम्मान मिले छै तऽ हमरा बुझने जिम्मेदारी आर बढ़ जाए छै। तऽ एहि सम्मानक माध्यम से हमर जिम्मेदारी बढ़ते आ एहि मंच के माध्यम से सब वरिष्ठ के सोझा में साक्षी मानैत हम एकटा संकल्प ले छी कि निरंतर यथासंभव जतबा हमरा से हैत आजीवन भाषा, साहित्य, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आ समाजक लेल निरंतर कलम चलबैत रहब आ काज करैत रहब। अपने सब गोटे के आशीर्वाद के सेहो हम अपेक्षा रखब। अब कनेकटा बात हम करी साहित्य के। तो एखनका जे छै कालखंड हमरा बुझने जतेक हमर अनुभव अछि, हमरा तऽ ओना एहिठमा जतेक आदमी देखा में आबि रहल छी सबसे बुतरू हमी छी, सीधा भाषा में छोट बुतरू छी एहिठमा हम। मुदा जे हमर अनुभव ये, हम आन आन कएकटा काज सब करैत रहै छी तऽ घुमैत रहै छी तऽ किछु किछु अनुभव ये, साहित्य के कनेक्ट अनुभव ये। तऽ ओहिमे हम देख रहल छी कि सोशल मीडिया के जे संक्रमण काल छै ताहिसे मिथिला सेहो अछूत नहि छै। आ ताहि खातिर जे सभ्यता संस्कृति छै ओ निरंतर कुप्रभावित भए रहल छै। तऽ जो भाषा, संस्कृति, सभ्यता कुप्रभावित होइ छै तऽ साहित्यकार सबके दायित्व आर बेसी बढ़ि जाइ छै। कियाकि साहित्यकार दूरदर्शी होइ छै, जे एहन एहन चीज होइ छै तकरा बचेबा में साहित्यकार सबके विशेष योगदान होइ छै। तऽ तें हमरा बुझने साहित्यकार सब एहन कालखंड में, एहन जे समय चलि रहल छै, एहन परिस्थिति में सकारात्मक रचना करे, भाषा सभ्यता के बचेबाक अभियान में सब साहित्यकार सबके लागि जेबाक चाही। हमरा बुझने हम यह मानै छी। ओना जे छै सिर्फ लेखनेटा नहीं अपितु लेखन के जीवन में उतरबाक सेहो बेगरता अछि। लेखन जे छै संपूर्ण रूप से जखन जीवन में उतरे छै हमरा बुझने तखने वो साकार होइ छै। एहिठाम हम देख रहल छी कि हमहूँ मिथिला के धिया छी, बहुत रास हमर दीदी सब एहिठाम उपस्थित छै। तऽ हम कनेकटा कहय चाहब जे एखन जे छै मिथिला के स्त्री हुए या संपूर्ण भारत के स्त्री हुए, सब क्षेत्र में निरंतर एकटा सार्थकता के संग, एकटा अलग बाटक संग बहुत रास मेहनत कए के सब क्षेत्र में स्वयं का स्थापित कए रहल छै, चाहे ओ जतेक मेहनत ओकरा लेल करय पड़े छै। ओना एकटा चीज हम आरो देखै छी कि मुख्य धारा से जुड़ल जे स्त्री छै ओकरा देखे के कतौ न कतौ नजरिया एखनो कनिटा अलग छै। ओना समय बदलते, आगू आशा छै कि सम्मान दर्जा मिलते। ओना हम देख रहल छी दीदी हमर मंच पर छथि, मतलब एतेक पुरुष छथि उनका बीच में एकटा दीदियो छथि, तऽ समय तऽ बदललै है। तऽ हम एहि खातिर कहय चाहब जे मिथिला के सब धिया के जे छै परिस्थिति केहनो हुए सब परिस्थिति से लड़ै, चौखट सो चांद दिस बढ़ैत रहबाक चाही आ एकरा लेल सार्थक बाटक के चयन आ संघर्ष करे के बेगरता अछि। बिना संघर्ष के शॉर्टकट किछो नहीं मिले छै। तें संघर्ष करे सब धिया से आशा, सब मातृशक्ति से आशा कि निरंतर अपने सब गोटे हम जतेक संपूर्ण नारी शक्ति छी चौखट से चांद दिस पढ़ैत रहू आ काज करैत रहू। ओना हमर जे पोथी के नाम अछि अपने सब गोटे सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ने हैं, देखने हैं कि चौखट से चांद दिस छै। हम यह उद्देश्य रखने छलहुँ कि स्त्री के एकटा समय रहे जे चौखट के अंदर छले आ एखन जे छै चांद तक मिथिला के से भी एकटा
भावना कंठ धिया छथि जे चांद पर पहुँचलिए, फाइटर जेट उड़ाबै छथि। तो एखन चांद तक पहुँचलै यऽ उद्देश्य हमर किताब के जे नाम है चौखट सो चांद से हम रखने छी। एखन जे छै पुनः जतेक वैश्याम परिवार छी, एतऽ जतेक केओ उपस्थित छी, सब साहित्यकार श्रेष्ठगण छी, सबके प्रति फिर सो आभार व्यक्त करे, सबके प्रणाम करे। हम जे छै अपन ई पोथी से एकटा कविता पढ़े चाहे छी जो मंच से आदेश हुए तो। कविता के शीर्षक है फिर से कहूँ जे संपूर्ण मिथिला के धिया के और स्त्री शक्ति के समर्पित उड़बै हम आसमान में। खास करके जे छै युवा सब नवतुरिया सब जे छै तकरा लेल समर्पित छै कि नवतुरिया सब जे छै ओकरा सबके एकटा आशा है छै, मन में विश्वास है छै कि हम आसमान में उड़ी। तो उनने सनक एकटा कविता हम लिखने छी, कविता के शीर्षक बतेलहुँ उड़बै हम आसमान में। तो चलू अपने सब गोटा सब जुड़ रहल छी एहि कविता के माध्यम में। सुन हे सखिया हे बहिना किछु बात सुनाबै छी, सुन हे सखिया हे बहिना किछु बात सुनाबै छी। हम सोचै छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में। हाँ हम सोचै छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में। सुन हे सखिया हे बहिना किछु बात सुनाबै छी, सुन हे सखिया हे बहिना किछु बात सुनाबै छी। हम सोचै छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में। हाँ सोचै छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में। बाधा आबिते रहल छै सदिखन आबिते जे रहत, तकरा पार करत वहटा डेग बढ़बिते जे रहत। बाधा आबिते रहल छै सदिखन आबिते जे रहत, तकरा पार करत वहटा डेग बढ़बिते जे। जाधर सांस ताधर चलबै आगू जहान में, जाधर सांस ताधर चलबै आगू जहान में। हम सोचै छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में। हाँ सोचै छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में। लोक लाज बड़ के लिए आब धिया के ताज चाहिए, डेग मिला सके पुरुषों तेहने समाज चाहिए। लोक लाज बड़ के लिए आब धिया के ताज चाहिए, डेग मिला सके पुरुषों तेहने समाज चाहिए। मन में रखने विश्वास, मन में रखने विश्वास, गेबै गीत गुमान में। मन में रखने विश्वास गेबै गीत गुमान में। हम सोचै छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में। हाँ सोचै छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में। पढ़ लिख के बहिना पहचान अपन बनेबै, लिखबै अपने सौभाग्य कुल के मान सम्मान बढ़ेबै। पढ़ लिख के बहिना पहचान अपन बनेबै, लिखबै अपने सौभाग्य कुल के मान सम्मान बढ़ेबै। रखने छी आँख में आश, रखने छी आँख में आस, जीबै छी एकटा अरमान में। रखने छी आँख में आश, जीबै छी एकटा अरमान में। हम सोचै छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में। हाँ सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। अंतिम 4 पैत अछि। सिया जहि धरती के दी
सैया जह धरती के धिया पाहुन जते छे राम ताही धरा के हम छी बेटी जग में करबै अपन नाम दीपिका दीप बैन जरबै दीपिका दीप बैन जरबै अपन माटी के सम्मान में हम दीपिका दीप बैन जरबै अपन माटी के सम्मान में हम सोचे छी हम चलबै आ बढ़बै उड़बै हम आसमान में हाँ सोचे छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में अंतिम सुन हे सखिया हे बहिना किछु बात सुनाबै छी सुन हे सखिया हे बहिना किछु बात सुनाबै छी हम सोचै छी हम चलबै बढ़बै उड़बै हम आसमान में हाँ उड़बै हम आसमान में उड़बै आसमान में हाँ उड़बै हम आसमान में। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के फेर आभार प्रणाम धन्यवाद। दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओना कहऽ के जरूरत नहीं छै जे अहाँ सबके आसमान में उड़ऽ के जरूरत कतेक अछि, कियाक तऽ पुरुष वर्ग के कतेक मोजर छनि घर में से हम उदाहरण सहित अहाँके बतायब। भेल कि पिछला रवि के हमर बेटी के परीक्षा रहे तऽ हमरा बेटी के संगे जाय पड़ल सेंटर पर आ कन्या के जाय के रहनि इंदिरापुरम, हुनकर बहिन रही छथिन इंदिरापुरम में तऽ टैक्सी कऽ देलियै क्या बला एले पूछलिए कि ओ कते भाड़ा छै तऽ कहलक 700 रुपया। फिर पुछलक के जेथिन, हम कहलिए मैडम जेथिन। ओहिना चोल करऽ लेल ओकरा कहि देलिए आओ यदि हमहूँ जेबै संगे तहन कते भाड़ा हेतै तऽ कहै छै 700 रुपया। कनिया तुरंते कहै छै देखलिए अहाँके कते मोजर अइ से 700 के 700। तऽ ताहि दुआरे कहलहुँ हैं जे कोनो तेहन बात नहि छै। आब हम अपन आदरणीय अशोक अफजल जी से आग्रह करबनि जे सबसे पहले जे ई पुस्तक के जे चयन भेलै ताहि के शब्द में ताहि के बारे में संदर्भ में 2 शब्द राखल जाय और मैथिली कविताक आलोचनात्मक विकास आ वर्तमान परिदृश्य पर जे एकल व्याख्यान छनि तकरा संगे ओहो बतेथिन। तऽ करतल ध्वनि से स्वागत करियौन श्री अशोक अफजल जी के। आग्रह श्रीमान अब जो अपने आजू के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहल आदरणीय संजय झा जी, महिसामक अध्यक्ष राहुल जी, मंच पर स्थापित प्रतिष्ठित आदरणीय सोनी चौधरी जी, आ मंच से सभागार हरदम भारी होइ छै तो से आइयो बेसिए भारी छै। तो सभागार में जते गोटे छी सब गोटे के नाम नहीं लेत, क्या तो एक एक दधीची सब छथि सामने में बैसल तो किनकर नाम ली। हमरा सौभाग्य जे एहिमे से 10-12 गोटे के नाम से चिन्है छियनि और बेसी गोटे के चेहरा से चिन्है छियनि, किछु गोटे के नहियो देखने छियनि। तो सब गोटे के यथोचित सम्मान, यथोचित अभिनंदन, यथोचित प्रणाम। आ सबसे पहले आई महिसाम युवा सम्मानक लेल दीपिका चंद्रा के बधाई आ शुभकामना। पोथी पर एकर बाद गप करब, मुदा बड कम एहन अवसर अबै छै जे केओ अपन पहिल पोथी प्रकाशित करऽ आ तकरा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भेटे। तऽ चौकट से चांद दिस दीपिका के पहिल पोथी छियनि जे प्रकाशित छनि।
आ अखन सुनबे के लिए ऑरेटर सेहो बढ़िआँ छथि, यानी जे प्रवास से बजली हँ, आ मल्टी टैलेंटेड छथि। सब तरहके जहिना खेलकूदमे तहिना लेखनी देखबे केलियनि हँ, वक्ता ठीक छथि से देखबे केलियनि हँ, आ संगीतके विशेषज्ञ छथि, स्वर बढ़िआँ छनि। ई सब मिला कऽ एकटा विशिष्ट व्यक्तित्व हुनका बनबै छै। किताबके बारेमे बेसी जे कही ओ अपने कहि देलनि। एखन जे गेलनि ई गीत तऽ हमरा नीक लागल, किया दुआरे कविते पर हमरा व्याख्यान करबाक अछि। कवितेके पोथीके पुरस्कार भेटलनि हँ, आ संजोग से अखन जे लोकार्पण भेल हँ राजकिशोर जी के किताबक, ओहो कवितेके पोथी छी, खंडकाव्य छी, चाणक्य, आचार्य चाणक्य। तखनो बड़ा कोना के अवधारणा स्थापित होइ छै से गीत से अहाँ बुझि गेल हेबै। तो चौकट से चांद दिस के जे छलांग छै ओ अखन वैश्विक अवधारणा छियै, केवल मिथिलेटा के अवधारणा नहि छियै। आइ जे केओ हैब सक्रिय से देखने हेबै, 23 वर्षक एकटा बच्चा के मंगल ग्रह पर पठाओल जा रहल छै, आ जे घुरि कऽ नहि एतै, यानी 23 वर्षक बच्चा, ओकरा बुझल छै जे हम मंगल ग्रह पर जायब। बच्चे सो कहै छलै हमरा मंगल पर जेबाक अछि, आ ओकर चयन भेलै हँ, आ ओकरा बुझल छै जे मंगल ग्रह पर एक तरफा यात्रा छै, यानी जेतै तऽ एतै नहि। आ जतऽ तक मिथिला गप छै, विमर्श आगाँ बढ़तै तहन एहि सब चीज पर कनी विशेष चर्चा करब। खाली एखन सूत्र बता दै छी जे मिथिलाके महिला सभक चौकट से चाणक यात्रा आइ से नहि चलि रहल छै। जहिया पूरा दुनियामे महिला पढ़ै तक नहि छलै, यानी पूरा दुनियामे जहिया महिला शिक्षा प्रारंभ नहीं भेल छलै, तहिया मिथिलाके महिला चौकट से चांद दिस तकै छलखिन। ओहि समयमे यौजका गप नहीं छियै, ओतबे नहीं, भारतोमे देखबै कनिए दिन बेसी दिनका गप नहीं छियै। ओहिमे एकटा तऽ दिल्लीके छथि अहाँ सभक, जे 3टा पूरा भारतमे फाइटर प्लेन उड़ेबाक लेल उत्तीर्ण भेलै। समय लगैए संकेत दीपिका केने छल अपन अथीमे, ओहिमे से 3टा में से 2टा मिथिलेके छलै, भावना कंठ आ द्विका झा। यानी पूरा भारतमे 3टा, ताहिमे आसमानमे उड़ै लए जे छै से 2टा मिथिलेके चयनित। तो मतलब कहबा करती जे ओ कहलनि चांद दिस, ये बड़ा सुंदर इएह छै विश्वास। क्या बीचमे कविता ओतऽ चलि गेल छलै, जेना एखन सब दिन सोचबै अहाँ जे बीमार छी 3 दिन में बीमार पड़ि जायब, 3 दिन सोचियो बोखार लागल है, बोखार लागल है, बोखार लागल है, बोखार लागिए टा जायत। तो बीच में कविता तेहने भऽ गेल छलै, बड़ खराब, बड़ खराब, बड़ खराब, सबटा खराब है, एकोटा नीके नहीं छै। तो स्वाभाविक छै अहाँके मोनो भऽ जायत खराब, बुझला छलै। मुदा ई जे कविता छै चौकट से चांद दिस, ई आत्मविश्वासक कविता छै। एकर जे सबटा कविता छै खाली निराशावादी नहीं छै, खाली एहिमे ओ ट्रैक्टर नहीं ताकल जा रहल छै, ओहिके बीच में जे मुँह नाक सोहनगर छै सेहो ताकल जा रहल छै। तऽ नीक ई कविता पहले किताब छियै ने, एहिमे प्रायः हमरा पढ़ल अछि किताब, ई पोथी हमरा पढ़ल अछि, चूँकि एहि बेर संजोग से 2 बेर एकरा अथी के मौका भेटल हँ एकरा। आ एकर जे छै जेना नवयुग के नारी बने सबसे लास्ट में एकर कविता छै। यदि सब चीज ओ जे कहि रहल छियै जे 2047 तक भारत विकसित हेतै, तो विकसित हेतै तो जो मिथिला पाछाँ रहि जेतै, बिहार पाछाँ रहि जेतै, या भारतक कोनो कोन पाछाँ रहि जेतै, तो विकसित हेतै कोना? आ विकसित होइ लए पहिने अहाँके विचार बदलबै तखने व्यवहार बदलतै। आ ओ जे व्यावहारिक रूप से जे अवधारणा मूलक बदलाव अबै छै, ओहिमे साहित्यक काज होइ छै, ओहिमे कवि सभक काज छै। तै कहियो यात्री कहने छलखिन जे उठऽ कवि कने धग ललकारा, जहन कि ओहो ट्रैक्टर ताकि रहल छथिन समाजक। मुदा ट्रैक्टर के संगे हुनका उम्मीद ककरा से छनि? साहित्यकार से। जे साहित्यकार जे छै से ललकारा देतै तऽ ओ जे नीचा वाला लोग छै से पहाड़ पड़तै। तऽ से हम दीपिका के बधाई दै छियनि। जतेक कविता छै पढ़ै जोगर कविता छै, हमरा बुझने जे पढ़ै जेबै तऽ कविता सोझे संवाद कऽ रहल छै। किया तऽ हम ओहन कविता के पता नहीं, नीक कविता छै, कोनो सृजन धर्मिता खराब नहीं होइ छै, मगर जै कविता के बुझबै लए कोनो प्राध्यापक काज पड़ऽ, जे कविता की कहि रहल छै से हमरा बुझबै लए गोटे चाही, बीच में एकटा समीक्षक चाही, या बीच में एकटा प्राध्यापक चाही जे पढ़ेता, तहन न बुझबै कविता कहै कोन चीज छै। तो ओ कूट शब्द कूट बेसी भऽ जाइ छै,
बाद में ओकर नाम रहस्यवादी कविता व्यंजनावाद जे दऽ दे गेले मुदा एकर प्रारंभ विद्यापति शुरुए में कूट कविता कऽ कहि देने छथिन। नया नया शब्द में जे अबै ओ बहुत रास छै, मगर ओ बोझिल नहि करत। ई कविता चौकट से चांद के जे कविता सब छै से अहाँके माथ भारी नहीं हुआ देत। इच्छा हैत जे अगिलो देखिए या की कहै छै, आ जे कविता अहाँके सोचबा लेल बाट सुझाव विवश करऽ जे सोचिए, क्या तऽ ई सोझे ई दर्पण नहीं छै। साहित्य जे छै से सोझे एना नहीं छियै, ओ निर्जीव छै, ई सजीव छै। ओ अहाँ एनामे अपन मुँह देखबै तऽ एनाके साफ कयलासँ मुँह नहीं साफ हेतै, मुँहके साफ करैके प्रेरणा जे छै से लेबऽ पड़तै। तऽ साहित्य सत दिशा निर्देशक सेहो छै, खाली समस्या उठा कऽ छोड़ि देनाइ मात्र कविता नहीं होइ छै। क्या तो अहाँ पढ़ल लिखल लोक छी, अहाँ शब्दसँ खेलाइ छियै, तऽ शब्दसँ जँ अहाँ खेलाइ छियै तऽ दिशा देनाइ अहाँके काज छियै। जेना एखने देखबै अपना भाषणमे दीपिकाके दू शब्द यूज केने छलै, संस्कार भेटल। ठीक, सकारात्मक छियै, शब्द संस्कार भेटल, संस्कारी कविता छै। एहि पर बहुत रास चर्चा समालोचना भेलै हैं से पहिने अमर जी, किशुन जी, एहि सब संदर्भ में बहुत रास एकर भेल छै। किशुन जी के संस्कार युक्त कविता या की छनि, मतलब ओकरे अहाँके निगेटिव बनेबाक किछु नहीं करऽ पड़त। संस्कारग्रस्त लोक छथि। अब संस्कार युक्त छी कि संस्कारग्रस्त, बात दुनू एके छै। कविता संस्कारी छै, संस्कार युक्त छै कि संस्कारग्रस्त छै, अर्थ बदलि जाइ छै। इएह होइ छै शब्द खेला, जे शब्द कोना प्रयोग करबै। तऽ कविता तऽ चौकट से चांद दिस जे छै से संस्कार युक्त कविता छै, सकारात्मक कविता छै। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ठीक, जे आदेश। अभिवादन सब गोटे के कऽ चुकल छी। सर्वप्रथम हम मैथिली साहित्य महासभा, जे शायद जते हमरा राहुल जी के वक्तव्य से ज्ञात भेल, जे 11 साल से बेसी सक्रिय छै। 11 साल कम नहीं होइ छै, 12 साल अब एक युग भऽ जेतै। आ ताहिमे लगातार मैथिली साहित्य आ संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता के संग काज कऽ रहल छथि, आ युवा वर्गक चेतना के उपयोग करबाक प्रवृत्ति रखै छथि, बुजुर्गक आशीर्वादक संग बढ़बाक चेष्टा करै छथि। ई प्रशंसनीय अछि। हमरा एहि बेर एतेक प्रबुद्ध सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, ई ऐतिहासिक सभागार छै, आ ततबा ऋषि तुल्य एतऽ लोक बैसल छी जिनका भीतर में कतौ ने कतौ मिथिला मैथिलीक आगि बरैत अछि। बिया छै तखने क्यों एलिए। समाज सेवा, अपन मातृभाषा के प्रति लगाव अछि तैं एतऽ एलिए। हमरा एतऽ अवसर दिलनि, ताहि लेल आभार। जहाँ सबसे संवाद कऽ सकी कविता के विषय में। विषय ओना रखने छथि मैथिली कविता का आलोचनात्मक विकास। आ कहबे कलहुँ हमसब शब्द कहि सकै छियै, शब्द के संगे कहि सकै छियै खेलाइ छियै। तो कविता का आलोचनात्मक विकास आ कविता का आलोचना दोनों दू चीज होइ छै, अलग अलग विषय भऽ जाइ छै। तो कविता का आलोचनात्मक विकास मैथिली में बढ़िया जकाँ भेलै हँ, आलोचनात्मक विकास भेलै हँ। कविता का आलोचना लिखबाक क्षेत्र में विकास नहीं भेलै हँ। दोनों दूटा चीज छै। कविता के विधा छै आ आलोचना ओहुना जे छै देखबै कि अपन परंपरा होइ छै, अपन संस्कृति होइ छै। तऽ भारत में जे समालोचना के लेल जे छै से शब्दावली नहीं छलै, क्रिटिसिज्म नहीं छै। क्रिटिसिज्म के जे आलोचना कहल गेलै से नहीं छै। हमरा मोन अछि इम्फाल में एकटा कार्यक्रम छलै कविते पर, ओ भारतक जे आधुनिक कविता के परिदृश्य छै ताहि पर एकटा कार्यक्रम छलै। आ समापन भाषण में एकटा अंग्रेजी के प्राध्यापक कहलखिन जे समालोचना के क्रिटिसिज्म
के जे जन्म छै वैश्विक स्तर पर से 18वीं शताब्दी से छै। ओ एकटा इंग्लैंडक कवि के नाम लेलखिन आ समालोचक। समापन छलै, हमरा सबके भऽ चुकल छल, मुदा हम हाथ उठेलियनि तो कहलथि जे ऊपर में आबि कऽ कहै लए। तो हुनका हम कहलियनि, चूँकि अंग्रेजी में चलि रहल छलै ओ सबटा, तो हुनका हम कहलियनि जे जँ आलोचना के विकास 18वीं शताब्दी में भेलै तऽ सायन जे भाष्य लिखलनि ओ की छियै, भाष्य परंपरा की छलै, टीका परंपरा की छलै। तो कहलथि जे हम भाष्य के बारे में नहीं जानै छी आ टीका के बारे में नहीं जानै छी। तो हम हुनका कहलियनि तहन अहाँ एतेक पैघ मंच पर एतेक पैघ झूठ कोना बाजि सकै छियै। अहाँके कहक चाही जे अंग्रेजी में समालोचना के प्रारंभ 18वीं शताब्दी में भेलै। अहाँ अंग्रेजिए टा जानै छियै, अहाँके कमजोरी अछि। हम मैथिलीए टा जानै छियै, हमर कमजोरी अछि। मैथिली में हमरा मैथिलीए टा आबैए, हमर कमजोरी छै ने। तो हम मैथिली के लेल गप कऽ सकै छियै जे मैथिली में कहिया शुरू भेलै। आ हम जँ हिंदी नहीं जानै छियै, हिंदियों के बारे में हम दावा करबै, अंग्रेजियों के बारे में दावी करबै जे नहीं एना भेलै, तो गलत छै ने। तो फिर वो हमरा पूछलथि तो हम उनका सायन के भाष्य के बारे में मन पर से बतेलियनि। तो यानी भारत में जे ई परंपरा छै समालोचना के, शब्द समालोचना क्रिटिसिज्म से एलै बाद में, मुदा भारत में भाष्य परंपरा छै, टीका परंपरा छलै, टीका लिखल जाइ छलै। आ सब गोटे जनैत हेबै चार्वाक ऋषि के जे दर्शन छनि ते पर बृहस्पति सूत्र जो नहीं रहिते तो चार्वाक दर्शन से हम अहाँ परिचित नहीं होती। ओ भाष्य लिखल गेलै। तहिना वाचस्पति मिश्र जे टीका लिखलखिन शंकराचार्यक किताब के, तो सब गोटे भामती नाम से ओकरा जनै छियै। आ स्कूल ऑफ थॉटे डेवलप भऽ गेलै। तो ये समालोचक के जे स्थान छै से कतौ मूल रचनाकार से कमजोर नहीं होइ छै, क्या तो फरीच करै छै। आइए दीपिका कहै छलियै कोनो भोजन काल में कतौ गप होइ छलै जे मूल रचनाकार के बड़ बेसी पढ़ै काज नहीं छै, कबीर के बड़ बेसी पढ़ै काज नहीं छै, कबीरक कविता के व्याख्या करबाक लेल पढ़ै काज छै। यानी समालोचक के लेल आवश्यक छै जे हुनका बेसी पढ़ऽ पड़तै। आ लिखनाहार अहाँ कविता लिखबै, कथा लिखबै, अहाँ कमो पढ़ला पर पैघ लेखक भऽ सकै छी। ओतऽ ओ शर्त नहीं छै जे अहाँके पढ़नाइ आवश्यक अछि। सृजनधर्मी जे लेखक होइ छै ओकर एकटा व्यवस्था छै। अपना ओहिठाम जहन मैथिली के परिप्रेक्ष्य में देखै छियै तऽ हमसब सौभाग्यशाली छी। की सौभाग्यशाली छी जे मैथिली साहित्य उपलब्ध हमरा लग जे छै व्यवस्थित रूप से ओ वर्ण रत्नाकर से शुरू होइत अछि, उपलब्ध। मगर हमर जे परंपरा अछि से बड्ड पुरान। सब गोटे जनैत हेबै मैथिली के लेल उल्लेख कैठाम छै जे जानकी जी से, सीता जी से हनुमान जी मानुषी भाषा में गप केलखिन लंका में। ई सोच के जे हमरा संस्कृत में बजबैत रावण ई बुझले तो बुझले, तो हुनकर मातृभाषा में गप केलखिन। वहाँ किछु गोटे लिखलखिन जे नहीं ओ अवधि में गप केने हेथिन, क्या तो हुनकर सासुर छलनि अवध, तो हुनका वएह टा भाषा अबैत हेतनि। इहो केओ लिखलखिन, मुदा ओकर प्रमाण भेट गेलै। एहि विषय में एहि बीच में थोड़ेक तो हमसब बुझि जेबै, सीधे सोझे सोझ बुझि जेबै एकटा शब्द कहला से, मुदा एकर प्रमाण तकलनि हँ राम चैतन्य धीरज, ओकरा ऋग्वेद सब प्रमाणित केलनि। क्या इएह छियै शोध अनुसंधान जे बढ़बै। शब्द देखियौ, हमसब सब दिन शब्द प्रयोग करै छियै मुदा मानै नहि छलियै, ओहि पर विचार नहीं करै छलियै। ओहिना जहिना सेब सब दिन खसै छलै मुदा खसैत न्यूटन देखलकै। सेब सब दिन खसै छलै, कोनो न्यूटन ने गाछ रोपलकै ने फल देलकै, मगर खसैत न्यूटन देखलकै तऽ न्यूटन गति के सिद्धांत सब गोटे पढ़ै छियै। तहिना याद करियौ अपन जे लिपि अछि मिथिलाक्षर तिरहुता, एकर पुरान नाम की छियै? पूर्व विदेह लिपि। जे ललित विस्तर में जेकर नाम छै से जे पूर्व विदेह लिपि। आब हमहूँ सब कहै छलियै, हमहूँ लिखनो छियै, रिसर्चो केलियै, तखनो ई गप ध्यान पर नहि आयल जे पूर्व विदेह लिख देलियै। पूर्व विदेह लिपि हमर सबसे पुरान नाम अछि, मगर ई शब्द अपन इतिहास कहै छै। जेना हमसब कविता लिखै छियै, कविता गप करबै तऽ कविता के जे एक एकटा शब्द छै ओ संस्कृति छियै, ओ इतिहास छियै, अपन समय के खिस्सा ओ कहै छै, ओ खिस्सा के ताकऽ पड़ै छै। तऽ पूर्व विदेह के मतलबे होइ छै विदेह से पहिने, विदेह से पहिने। आ विदेह परंपरा कहिया छै? जगर चर्चा करै छियै जनकक जे परंपरा छनि तऽ ओहिसँ पहिने जहन ई राज्य अस्तित्व में छलै, ई समाज अस्तित्व में छलै, समाजक लोक अस्तित्व में छलै, एतऽ पढ़ै लिखै के व्यवस्था छलै या शब्दक उपयोग होइ छलै, तहन ओहि समय में लिपि छलै। यानी पूर्व विदेह से पहिने एतऽ लिपि छलै। लिपि छलै तऽ भाषा छलै।
आ ऋग्वेद में इस संबंध में 4टा मंत्र छे। मंत्र की छे तो मानुष देश के रूप में मिथिला के क्षेत्र के उपयोग कल गेलै। मानुष देश, आब मानुष देश जो तो छे तो मानुषी भाषा सिद्ध भ जाय छे जे किया सीता से हनुमान जी मानुषी भाषा में गप केलखिन, सिद्ध भ गेलै ना। एहि क्षेत्रक लेल मानुष देश मिथिला के पुरान नाम हमरा आपके बहुत रास में मानुष देश नहीं देखने हेबै कतौ, मुदा ऋग्वेद में क्षेत्रक लेल मानुष देशक प्रयोग भेल छै। मतलब भेलै जे ऋग्वेद जहन लिखल गेलै तै टाइम में एतऽ भाषा छलै, एतऽ लिपि छलै, भाषो छलै आ लिपियो छलै ऋग्वेदक समय में। एकर मतलब ई छै जे ई तऽ सब गोटे के बुझल अछि जे संस्कृत के लौकिक रूप जे छै से सब दिन प्रचलन में छलै, लिखै के रूप अलग। आइ काल्हि ओहिना अपना सबमे तऽ ओहिना विवाद चलैत रहै छै, लोक इतिहास आ विज्ञान भाषा विज्ञान पर ध्यान नहीं दै छथिन, जे मोन होइ छै से फेसबुक पर लिखलहुँ, जे मोन भेलै जतऽ बजलहुँ, मानकीकरण फलना चिल्ला अपन चलैत रहै छै। मुदा बजै के स्वरूप सब दिन जे छै से अपना हिसाब से चलै छै, लिखै के स्वरूप अलग होइ छै, सब दिन होइत रहलै। ऋग्वेद के जे भाषा छलै, अखन जे संस्कृत आभाजी बैसल छथि, जँ संस्कृत अखुनका आबैत हेतनि तऽ ऋग्वेद पढ़ै में घाम छुटि जेतनि। संस्कृत जानै छथिन, मुदा ऋग्वेदक संस्कृत ओहिना छै जहिना अजुका जे मैथिली पढ़ता तिनका ज्योतिषोरक वर्ण रत्नाकरक अर्थ लगबे में घाम चुपि जेतै, विद्यापति के कविता के अर्थ लगबे में घाम चुपि जेतै। क्या तो शब्द समाज नहीं रुकै छै, समाज बढ़ैत चलै छै, सहजीकरण जे छै समाजक चीज छै, तहिना कवितो में होइ छै। हमरा ओहिठाम बढ़िआँ गप अछि जे वर्ण रत्नाकर में किछु कवि सभक नाम छै, हुनकर रचना उपलब्ध नहीं छै। आ सुव्यवस्थित परंपरा के रूप में विद्यापति से हमरा सब लग उपलब्ध अछि, जे जकरा ओ देशील बैना कऽ कऽ मैथिली कह के नहीं लिखने छथिन, ओ देशील बैना कऽ कऽ लिखने छथिन मैथिली। एकटा चीज और फरीच कऽ लिअ जे मैथिली कहियो ब्राह्मणक भाषा नहीं छलै। किया तऽ की होइ छै, एकटा चीज जहन बहुत गोटे बाजऽ लगै छै ना, तो पंडित जी वाला खिस्सा सुनने हेबै जे ओ छागर लऽ के जाइ छला तऽ कहलकनि जे बछा किया लऽ के जाइ छियै, गधा किया रखने छी, सुनै छियै ने खिस्सा। तब 5टा ठग 5ठाम छलै पंडित जी, ई बच्चे लऽ जाइ छला गाय के बाछी, हुनका कान में कहलखिन गधा के बच्चा किया देने छियै कान में, गाय के बाछी छियै, बाछी छियै। फिर आगाँ गेला तऽ दोसर ठग छलै, ओहो कहलकै कान पर गधा के बच्चा किया रखने छियै। बेचारा के 5 गोटे जहन कहलखिन तऽ अपनो भ्रम भऽ गेलै, बुझ पड़ियो गधे के बच्चा जाके ठकि लेलक, उतारि देलखिन, ओ ठग सब तैयारे छल, लऽ गेल अपन। तऽ अपनो ओहिठाम जे छै से ई गप होइत रहलै। ब्राह्मणक भाषा तऽ संस्कृत छलै, ब्राह्मणक भाषा कहिया मैथिली भऽ गेलै। विद्यापति चूँकि राजाके ओहिठाम रहै छलाह, हुनकर देखबै जतेक संस्कृतो किताब छनि, क्या तऽ संस्कृतो संगे ई दुर्भाग्य छै जे कहि देल गेलै जे पूजा पाठक भाषा छै, जहन कि ओहिमे 5-7% पूजाके चीज छै, सबटा ज्ञान विज्ञान संस्कृतेमे छै, पूरा परंपरे तोड़ि देलकै। चूँकि स्वाभाविक छै केओ जहन आक्रमण करै छै तऽ ओकर सबसँ पहिल काज रहै छै अहाँके जड़ि से कटनाइ, अहाँके आत्मविश्वासके तोड़नाइ। अहाँ जे आत्मविश्वासी रहबै तऽ कोनो गप सुनबे नहीं करबै, तऽ पहिने अहाँके बराबर जेना ओ शल्य वाला काज नहीं छलै, शल्य जे कर्म कभर नहीं केओ अबिते नहीं छौ, तू मार अथी नहीं छौ, लड़ऽ नहीं हेतौ, अर्जुन से की लड़मऽ, ओकरे सारथी छलै। तऽ तहिना हमरे अहाँके बीच में जो सब गोटे ततेक कहत ततेक अधूई कि अपनो मोनमे हैत सब किया इएह गप कहै छै, समाज से बाहर सब एना करते तऽ ई गप जे ई चीज होइत एलै अपनो ओहिठाम। तऽ विद्यापति जहन देशील बैना लिखनाइ शुरू केलखिन, ओहिसँ पहिने संस्कृत में देखियौ जते चीज लिखलखिन लोकक काजक लेल लिखलखिन, जे राजोके जरूरत छलै आ प्रजोके जरूरत छलै। जेना पुरुष परीक्षा लिखलखिन, वर्षकृत्य लिखलखिन, कि ओ लिखनावली लिखलखिन, लोक तीर्थ यात्रा जे छलै तऽ भूत परिक्रमा लिखलखिन जे केना जेतै की करतै, लिखा पढ़ीके जरूरत छलै तऽ लिखनावली लिखलखिन, जे लिखलखिन। आ तहिना जहन ओ देखलखिन जे आम जे प्रजा छै ओकरा रंजनक लेल किछु नहीं छै, ओकरा जे चाही से नहीं छै, ओ संस्कृत बुझि नहीं रहल छै, ओ प्राकृत में रस पाबि नहीं रहल छै, तैं ओ उद्घोष केलखिन देशील बैना सब जने मिठा। आ तकर बाद ओ लिखलखिन कि हाँ देखियौ लोकके की चाही, अखनो अस्थायी भाव छै, लोकके 2टा चीज चाही, शांति चाही, प्रेम चाही आ धर्म चाही। एहि 3टा के बिना मनुष्य नहीं रहि सकै, ओकरा कोनो सहारा चाही। बड़ कम्युनिस्ट सब कब धार चललै, ओ अफीम पियाबऽ लगलै तऽ ओकरा धर्मके जरूरत पड़ै छै, ई बात नहीं छै, ओ नहीं रहि सकै बिना धर्म नहीं तो अधर्मी रहबै कि, धर्म नहीं चाही तऽ अधर्मी चाही, तो से तो नहीं चाही। तो विद्यापति देशील बैना लिखलखिन राजकाज आ लोकक वाणी में हुनका जस प्रतिष्ठा भेटलनि, तो जकरा लिखऽ एतै सएह ने लिखतै,
एहिमे से जिनका अंग्रेजी अबैत हैत वह अंग्रेजी से मैथिली में अनुवाद कऽ सकै छी, लिखियो सकै छी अंग्रेजी में, कोनो नीक चीज भेटत तऽ अहाँ अपनो ओहिठाम लिख सकै छी। आ जे जिनका अंग्रेजी नहीं अबैया, हिंदी अंग्रेजी लिखे छी नहीं हिंदी लिखे छी, मैथिली केना लिखबै? आ जे मैथिली लिखे छी आ हिंदियो अबैया हिंदियो में लिख सकै छी। बहुत गोटे हिंदी लिखैत हैब, संस्कृत लिखैत हैब, अंग्रेजी लिखैत हैब, मैथिली लिखैत हैब, कएटा भाषा में लिखैत हैब। हमहूँ 3टा भाषा में लिखै छी। तऽ ओ होइ छै, तऽ हुनका जस भेटलनि तऽ जतेक संस्कृतक विद्वान छलाह देखबै हुनका समय के, चाहे चतुर्भुज रहथि, चक्रपाणी रहथि, या ओतऽसँ चंदा झा तक अहाँ देख लियौ, सब संस्कृतक विद्वान लिखऽ लगला। अब सब चूंकि पढ़ले लिखल ब्राह्मण छलै, वएह संस्कृत लिखलनि, वएह मैथिली लिखलनि, तऽ जे नहीं पढ़ल लिखल छलै नहीं लिखल, इहो ब्राह्मणक भाषा भऽ गेलै। आइ तक कहै छै ब्राह्मणक भाषा, तऽ लोक मगर एहि दुआरे गप कहि देलहुँ जे विद्यापति जहिया देशील बहिनामे कविता लिखलनि तहिया हुनकर खिद्यांश भेलनि, हुनकर प्रशंसा नहीं भेलनि। हमर कहलकै विद्वान नहीं छथि, नहीं सकला तऽ किछु करै छथि, ई किछु किछु एकरा सबक भाषामे लिखै छथि, एहि चीजके केलखिन। चूँकि पढ़ल लिखल 2टा वर्ग छलै, ब्राह्मण आ कर्णकायस्थ, तऽ जे भेलै इएह दुनू गोटे लिखा पढ़ी केलकै। अखनो देखने हेबै बेचारा ट्रम्पो के बोखार लगलै, कहै छै ब्राह्मणे सबटा कऽ रहल छै, आ जहन कि भारतक 5टा पैघ उद्योगपति में एकोटा ब्राह्मण नहीं छै, तो भूत सवार रहै छै लोकके, ओ अवधारणामूलक होइ छै। तऽ खैर अस्तु, तऽ विद्यापति से हमरा सबक काव्य परंपरा प्रारंभ होइत उपलब्ध कहि रहल छी। आ हम सब सौभाग्यशाली एहि दुआरे छी जे नवीन भारतीय भाषा में ने तो ज्योतिश्वर के वर्ण रत्नाकर से पुरान कोनो गद्य ग्रंथ उपलब्ध छै पूर्वोत्तर के पूरा भाषा में। तमिलक गप हम नहीं कहि रहल छी, तमिल में उपलब्ध छै, मगर हिंदी, बंगला, मैथिली, असमी में नहीं उपलब्ध छै। यानी सब भाषा, सब बोली के भाषा बनबै के लेल जे संस्कार चाही, ओहि के लेल प्रेरणा भेटै छनि कतऽसँ? मिथिलासँ। लिपि छै तऽ मिथिलासँ। तैं विद्यापति के जे देखबै अहाँ ओ लिख रहल छथि, चाहे ओ धर्म लिखैत, मगर आब एतऽ अबै छै प्रश्न, बहुत गोटे प्रश्न करै छै विद्यापति विद्रोह किया नहीं केलखिन, विद्यापति संघर्ष किया नहीं केलखिन? आइ तऽ अहाँके संघर्ष कएले नहि होइया। आ विद्यापति राजा के मंत्री छलखिन, आइ अहाँ अपना दोस्तक विरोध में गोदियाबाद ततेक छै, ततेक गुटबंदी छै अपना मैथिली में, एकटा लेखक दोसर के आलोचना तऽ कएले नहि होइया, लेखकक आलोचना नहीं कएल होइया, अहाँ राजा के आलोचना विद्यापति किया नहीं केलखिन? प्रश्न जे होइ छै जे हाँ हम सब परस्पर जे लेखक छियै, किया तऽ एकटा जहाँ किछु लिखबै आ केओ फोन कए कहतै यौ एना किया लिखलियै, यानी बर्दाश्त नहीं छै, सहनशीलता नहीं छै। अहाँ ओ गप करै छियै जे विद्यापति राजा के मंत्री छलखिन, हुनका राजा के प्रशंसा में लिखबाक छलनि कि निंदा में लिखबाक छलनि, ओ तऽ जे लिखलखिन सएह बट केलखिन। मगर तकर बादो कविता में अभिधा लक्षणा व्यंजना होइ छै, अभिधा में नहीं, यात्री जी जगह नहीं, ये इंदू जी क्या हो गया आपको, सत्ता के लोभ में भूल गई बाप को, ये कोनो कविता नहीं छै। बड़ प्रसिद्ध भेलै, बहुत फेमस भेलै, मुदा कोनो कविता नहीं छै, ई डायरेक्ट अभिधा छियै एकरा हम कहै छी। मुदा विद्यापति अपन लाक्षणिक प्रयोग में तत्कालीन समस्या के उठेलखिन। अनमेल विवाह के जे समस्या समाज में छलै, ताहि पर हुनकर बेटी के संगे ठाढ़ माय कहै छथिन जे जम आजू नहीं हम रहबै है आंगन, जौ बूढ़ होयत जमाए के माई। यानी माय अंगना छोड़े ले तैयार छथिन, बेटी के पक्ष में ठाढ़ छथिन। ई विद्यापति के कविता के समकालीन बोध के स्पष्ट करे छै, आ ओकरा जे छै से वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठापित करे छै। केवल ओ प्रेमक गप नहीं कहि रहल छथिन, ओ समाज के जगबै के प्रयासो कर रहल छथिन। जेना विवेकानंद देश के पढ़ैत हेबै ने, विवेकानंद के स्वतंत्रता आंदोलन में कोनो योगदान छै? कोनो योगदान नहीं छै, ने जेल गेला, ने झंडा उठेला, ने धरना पर बैसला, मगर बड़ पैघ योगदान छै। क्या जहन अहाँ कहै छियै जे अहाँ तन मन से मजबूत हो, तन से मजबूत हो आ मस्तिष्क से मजबूत हो, एहि तीनू से जे मजबूत रहतै से गुलाम हेतै? नहीं हेतै। ई सबसे पैघ योगदान छै। ओ युवा वर्ग के कहलखिन जे अहाँ माथ के मजबूत करू, अहाँ देह के मजबूत करू, आ ई जहन मजबूत भऽ जेतै तऽ गुलाम रहबे नहीं करतै। तो गुलाम वो आजादी के गप नहीं कहि रहल छथिन, मुदा एहन व्यवस्था कऽ रहल छथिन जे आजाद हेबेटा करते, देश कोनो उपाय नहीं छै। जो पीढ़ी के भीतर में आत्मविश्वास भऽ जेतै तऽ से काज ओतऽ विवेकानंद कऽ रहल छथिन, एतऽ विद्यापति कऽ रहल छथिन। हुनकर महेशवाणी आ नचारी के पढ़ऽ पड़तै, एहि दृष्टिकोण सँ समीक्षा करऽ पड़तै ओझका व्यवस्था से जे की छै। तहिना
हमसब पढ़ि लै छियै जे गौरी आ पार्वतीके सबटा पढ़ै छियै, मधुश्रावणी कथो पढ़ै छियै, आ विद्यापतिके कवितो पढ़ै छियै। उगनावला तऽ बड़ प्रसिद्ध छै, मुदा उगनाके जे अर्थ बुझबै तऽ तेसरे अर्थ लगै छै। जे जतऽ उगना पर जे हुनकर किताब छै, अथी छनि की छै, उगना रे मोर कतय गेला शिव कतय किदो भेला, ओ एकटा कविता पर पूरा उगना नाटक छै। एकटा कविता छनि हुनकर उगना पर, आ ताहि पर पूरा नाटक छै, पूरा कहानी छै, पूरा सब किछु छै। खैर ओकर बादमे आब, मगर अखन समीक्षाके बिंदु छै जे विद्यापति चूँकि हमर जड़ि छथि आ हुनका पर गप होइ छै। ओ जे हुनका घरमे जे महादेवक परिवारक झगड़ा छै, महादेवक परिवारक गरीबी छै, महादेवक परिवारक दरिद्रता छै, ओ ककर गरीबी छै? ओ समाजक गरीबी छै, ओ हमरा अहाँके परिवारक गरीबी छै। तो अहाँके साहित्यमे देखऽ पड़त, साहित्यमे समाजके देखऽ पड़त। किया तऽ बिंब कतऽसँ लेतै? बिंब कतऽसँ लेतै साहित्यकार? समाजेसँ ने लेतै। आइ जे घटना घटै छै ततैसँ ने लेतै। आइ चौकटिसँ चाँद दिस कतऽसँ नहि हेतै? बिंब कहलक ने जाय आसमानमे उड़बाक छै, क्या उड़बाक छै? पहिने लोक उड़लै हँ, तो अबै छै, बिंब अबै छै। तो विद्यापति की धार बढ़लै, मगर मैथिली कविताके कहि सकै छियै जो बहुत दिन तक एकै धार पर रहलै। किया तऽ हमसब लीक छोड़बाक अभ्यस्त नहि छी। हमसब मिथिलाके जे सामाजिक मूल प्रवृत्ति छै ओ कहल जाइ छै जे रूढ़ प्रवृत्ति छै। चाहे ओ प्रथा रहै, परिपाटी रहै, हमरा आपको ओकरा सबके पकड़ै छियै। जहन कि चिंतनके रूपमे हमसब बड्ड बेसी मुखर छी, तैँ 6टामे सँ 4टा दर्शन मिथिलामे लिखल गेलै, आ आधासँ ज्यादा 4टाके वेदमे सँ 2.5टा सँ 3टा वेद तक मिथिलामे लिखल गेलै, या मिथिलाके लोक द्वारा लिखल गेलै। 4टा जे वेद छै ताहिमे आधासँ ज्यादा, जेना शुक्ल यजुर्वेद पूरा, ऋग्वेदके मरुत सूक्त पूरा, आ सामवेदके सामबद्ध कयल गेलै हँ पूरा गौतम ऋषिक आश्रम। तऽ ई चिंतनके ओ स्तर छै। मुदा अपन प्रथा जे छै तकरा पकड़ैके सेहो हमरा सब लग जे छै ओहिना ओहि तत्परतासँ हमसब ओकरो पकड़ै छी। तऽ विद्यापतिके काव्य प्रथा जहन ओ लोकप्रिय भऽ गेलै, लोकके नीक लागऽ लगलै, तो सब लिखऽ लगला, तो लिखते रहि गेला। ओ चंदा झा तक, फतुर कवि तक अबैत तो वही डारा पर फेर ओतऽ कविताके विकास नहि भऽ रहल छै। गोविंद झा थोड़े और गोविंद दास जे छै के जे रचना छनि ओ कनि और संस्कृतनिष्ठ होइ छै, कनि क्लिष्ट होइ छै, ओतऽ अबै छै। मुदा हम विषय वस्तु देखबै तऽ वएह धर्म अध्यात्म विषय वस्तुमे तक कतहु परिवर्तन नहि आबि रहल छै, वएह सब चलि रहल छै। फतुर कवि तक आबऽ पड़त जे अकाल पर ओ कविता लिखै छथिन, ताबत तक विषय वस्तुमे अहाँके परिवर्तन नहि भेटत। बीचमे नंदीपति अबै छथिन, माधव दास अबै छथिन, तऽ नंदीपति आ माधव दासके कवितामे सहजता अबै छै, मतलब शब्द थोड़े सहज होइ छै। किया तऽ लोक आ विद्यापति युगक शब्द प्रयोग नहि कऽ रहल छै। जेना याद करियौ, पाणिनि जहन व्याकरण लिखलखिन हँ तऽ ध्यान रखबै, एहि दुआरे कहै छी जे लोक कखने खंड काव्यक लोकार्पण भेल हँ, आबाजी कहलथि जे हम उर्मिला पर लिख रहल छी, एहिसँ पहिने सीता पर लिखलहुँ, मुदा ओकरा खंड काव्य नाम नहि देलियै। किया तऽ लक्षण जे छै ओकर ई छै, लक्षण देख कऽ लोक साहित्य नहि लिखै छै, ओ बादक गप छियै। साहित्यकार जे लिखतै ताहि पर लक्षण निर्धारण हेतै। लक्षण निर्धारण कन्हार ओ अलग विधा छै जे व्याकरण छथि, जिनका समीक्षा करबाक छै तिनकर काज छियनि जे समाजके भाषा कतऽ चलि गेलै ओकरा घींच कऽ अननाइ, ओकरा समायोजित केनाइ। जेना पाणिनि केलखिन, जेना पतंजलि केलखिन, कात्यायन केलखिन। जे पाणिनि जे अष्टाध्यायी लिखलखिन तऽ समाजमे जे प्रचलित छलै से लिखलखिन, आर्ट्स प्रयोग तक लिख देलखिन। जे संस्कृतक प्रयोग, आर्ट्स प्रयोग, यानी लोक एना बजै छै, लोकक सबटा ओ संस्कृतिक शब्द नहि छियै। ओकर बादो जे छै से लोक तऽ अपना, जेना अपना ओहिठाम भेल दीनबंधु झा जे व्याकरण लिखलखिन, गोविंद बाबू लिखलखिन, या ग्रियर्सन जे भाषा स्वरूपके सर्वेक्षण केलखिन, तऽ की ओकरा बाद लोक ओहिना बजै छै कि बढ़लै? लोक ओते नहि रुकल छै जे विद्यापति जे लिखलखिन तहिना बजबै। विद्यापतिके टाइममे जे मैथिली छलै, चंदा झाके समयमे जे मैथिली छलनि, मनबोधक समयमे जे मैथिली छलनि, नंदीपतिके समयमे जे मैथिली छलनि, वएह मैथिली आइ नहि ने छै। ओ बढ़ैत गेलै ने, ओ आगाँ बढ़लै ने, ओकरा फेर समेटनाइ काज छनि व्याकरणक, भाषा वैज्ञानिकके। लोक नहि रुकतै, आ लोक जहन नहि रुकतै तऽ साहित्यकारोके नहि रुकबाक छै। किया तऽ साहित्यकार तऽ लोकसँ शब्द लेतै, साहित्यकार तऽ समाजसँ शब्द लेतै। तो जब समाज आगाँ बढ़ि गेलै तऽ हम केना पकड़ने रहबै ओकरे जे नहि जहिना ओ लिखल छै तहिना करबै? तऽ एकरा नंदीपति आ माधव दास जे छै से एकरा अपना कवितामे अनलखिन, यानी सहज शब्दक प्रयोग। आ तकरा बाद परिवर्तन देखै छियै मनबोध लग। मनबोध लग आबि कऽ मनबोध तक विषय वस्तुमे परिवर्तन नहि होइ छै, मुदा मनबोध की करै छथिन
तो समाज में जो लोकोक्ति है, कहबी है, फकरा है, या और जे एकदम पहाड़ी पुनी हथ गड़ गुड़ गड़ भेल, मतलब एकदम जे शब्द बाजल जाए छे। कनिए दिन पहले गोर शब्द मोन हेतन प्रकाश जी बैसल छथि, एकटा सगर दीप जे झंझट भए गेलै गोर शब्द पर। केओ कहि देलखिन गोर शब्द मैथिली नहीं है। 2 बजे रात में हमरा कतौ से फोन आयल, हम नहीं छलहुँ ओहिमे, ओ तऽ विवाद भऽ गेलै, केओ गोर शब्दक प्रयोग केलखिन। संजोग से हमर मोबाइल ओहि दिन ऑन छलै, बंद रहै छै, ओहि दिन ऑन छलै, तऽ उठेलियै 2 बजे रात में ककर फोन एलै, यौ गोर शब्द मैथिली छियै, आवाज में छलखिन 2 बजे रात में गोर शब्दक कोनो आवश्यकता पड़ल, गोरो में भऽ सकै छलै। आ तऽ नहि, सगर दीप जरय में हमसब बैसल छियै, गोर शब्द मैथिली छियै कि नहीं, आ लड़ले एकटा शब्द छै, ये मैथिली छियै कि नहीं, दुनू शब्द मैथिली छियै, तऽ हमसब गोर लगै छी कहिते छियै, आ लड़ले जायब जे छै सो पैरे पैरे डेगा डेगी जे जेबै ओ मैथिली छियै। खाली दरभंगा मधुबनी में हमसब पढ़ल लिखल लोग जे जाइत नहीं कहि रहल छी, पढ़ल लिखल सभक परिवार में जे बाजल जाइ छै 100टा शब्द होइ छै, आगे औरो लोग बजै छै, लड़ले जायब शब्द होइ छै। तऽ ओ जे छथिन तऽ मनबोध जे छै से लोकक शब्द का एक तो 2टा काजो केलखिन, काव्य का ओ प्रबंध कर स्वरूप देलखिन, जेना कृष्ण जन्म हुनकर छनि, तो ओ जे मुक्तक काव्य परिपाटी जे विद्यापति के प्रारंभ कयल छलनि, ओहि मुक्तक काव्य परिपाटी के मनबोध पहिल बेर प्रबंधक रूप देलखिन, आ प्रबंध काव्य पहिल एलै मैथिली में मनबोधक कृष्ण जन्म, जाहिमे लोकक जे सहज शब्दावली छै, लोकक व्यवहार में जे शब्द छै, कहबी छै, लोकोक्ति छै, फकरा छै, तकरा ओ स्थान देलखिन। एकर बाद एकटा बीच में फतूर कवि अबै छथि जे ककाल पर कविता लिखै छथि, आ तकर बाद फेर जुग आबि जाइ छै मैथिली कविता में चंदा झा। चंदा झा एके संगे हुनका युग संधि कवि कहल जाइ छनि, उमेश बानियो लिखै छथि, यानी विद्यापति के परंपरा के छोड़लखिन हन, मगर विषय विस्तार बहुत कऽ देलखिन। जे आत्मविश्वास विद्यापति के छलनि उद्घोष करे काल, जे बालचंद विद्या वैभाखा आ दुहु न लग गई दुज्जन हासा, ओ परमेश्वर हर सिर सोहे ई निचर नार मन मोहे, आ बालचंद विद्या वैभाषा लिखल। तो ई जे एकर ओही आत्मविश्वासक संग चंदा झा राज दरबार से पोषित रहला के पश्चातो लिखे छथिन, न्यायक भवन कचहरी नाम, सब अन्याय भरल तै ठाम। आब कनि सोच लियौ, कचहरी एखनो ओहिना छै, आगे किछु बदल नहि, तो सब गोटे जोड़ल छी, आ किछु काल जे रचना भऽ जाइ छै, एखनो कचहरी के स्वरूप ओहिना छै। आ चाहे जतेक जे कहि दियौ, विश्वास जते जे करियौ, मुदा ओते जज साहब बैसल रहै छथिन, आ नीचा में बिना पेशी देने पेशकार काजे नहि बढ़ैत, ओते ओहिठाम। हमसब विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर छलहुँ, वकील साहब के कहलियनि जे बिल देबऽ पड़त टाइप कऽ, कहै छथिन जे हाईकोर्ट में जतेक ओ छै टाइपिस्ट सब, एकोटा के लाइसेंस नहीं छै, तऽ अहाँके रसीद कतऽ भेटत, तऽ से जज साहब के नहीं भेट सकै छै लग में। मतलब कवाकत जे छै, तऽ जे आत्मविश्वास विद्यापति के बाद फेर ओ आत्मविश्वास एतै भेटै छै चंदा झा लग। हम केवल प्रवृत्ति जन चूँकि अब जते कालक क्षेत्र में कते चर्चा करबै, किया तऽ 1400 से हमसब 600 वर्षक जे काव्य रचना छै तकर तऽ वर्णन नहीं भऽ सकै छै ना, तो केवल हम प्रवृत्ति मूलक के छी, कतऽ कतऽ सब बदलाव एलै, तो ओहिसँ फरीज भऽ जायत, एकटा परिदृश्य जे छै से फरीज हेतै हमरा सबके, से गप करब। तो आब चंदा झा जे छै से गप कऽ रहल छथि महगी के। ओहि समय के जे महगाई बढ़ि गेलै, जनेर महग भऽ गेलै, अन्न में जनेर सेहो महग भऽ गेलै, एहि पर ओ चर्चा करैत छथिन। पहिल बेर मैथिली कविता में चंदा झा के माध्यमे समाजक जे मूलभूत आवश्यकता छै, जे विद्यापति लग से आगाँ बढ़ि गेलै है। एकर मतलब एकटा और होइ छै जे बाजार से आबि हुअ लगलै, क्या तो उस समय तक वस्तु विनिमय के प्रक्रिया छलै, की छलै नहीं छलै ओकर तऽ सांस्कृतिक अथी छै, मुदा एतऽ आब बाजार आबि गेलै, एते महग भऽ गेलै, अन्न महग भऽ गेलै, घी महग भऽ गेलै, दूध महग भऽ गेलै। आ एकरा बड़ा सुंदर से लिखै छथिन। कचहरी सब में जे बेईमानी छै, भ्रष्टाचार छै, ते बारे में एकदम वही बुलंदी से लिखै छथिन, वही आत्मविश्वास से उद्घोष करै छथि चंदा झा। एतऽ मैथिली कविता जे छै से अपन स्वरूप बदलै छै। संगे संग एकटा काज और केलखिन, कृष्ण काव्य परंपरा जे शुरू कयल छलै, मिथिला के पहुन राम एखन सब गोटे जनै छी, मगर मिथिला के जे लोक संस्कृति छै से राम के ओहि रूप में नहीं रखलकै। शिष्ट साहित्य में राम भगवान छथि, पहुन छथि, मुदा लोक साहित्य में रामक प्रति आदरक अभाव छै। तो अपना सब देखैत हेबै जे 5टा गीत गबै छियै ने, उपनयन विवाह संस्कार जते होइए ताहिमे देखबै रामक गीत नहीं छनि,
हनुमानक गीत छनि, ब्राह्मणक गीत छनि, हनुमानक गीत छनि, देवीके गीत छनि, रामक गीत नहि छै। किया तऽ लोक परंपरा जे छै से अपन बेटीके संगे ठाढ़ छै, सीता संगे ठाढ़ छै। तऽ नीक रहे या बेजा रहे, ओ लीला करे तऽ किछु कराए। आम आदमी थोड़े भगवान से जे लीला करते। तऽ मिथिलाके तऽ बेटीके वनवास भेल छलै, तो केना कहते बड़ नीक काज केला, हाँ भने हमरा बेटीके जंगलमे दऽ देलहुँ, तऽ से तऽ माय नहीं ने कहते। तऽ मिथिलाके जे छै तऽ ई चीज लोक परंपरामे छै। चंदा झा जे छै से राम काव्य परंपराके चंदा झासँ शुरुआत छै मिथिलामे। राम काव्य परंपरा बीजारोपण विद्यापतिके एकटा गीत जँ हम जनतहुँ तजता तऽ होइतहुँ राम गुलाम हो रामा, एकटा गीत कहै छै, मुदा ओकर जे भाषा छै से विद्यापतिके अलग भाषा नहि बुझाइ छै। जतऽ जे भेलै ओना एहन टाइपक गप हुनकर बहुत रास कविता पर छै जे विद्यापतिके जे शब्द जे प्रयोग भेल छै ओ बेसी सहजीकरण भऽ गेल छै, तऽ बादक बुझाइ छै। मुदा तैयो जँ हमसब मानियो ली तऽ विद्यापति एकटा कविता मुस्तक रामक जे छै से केने छथिन। ओकर बाद राम पर कोनो ओहि टाइपक काव्य परंपरा नहि एलै। ओ काव्य परंपरा चंदा झासँ प्रारंभ होइ छनि, जतऽ ओ मिथिला भाषा रामायण अहाँ सब जनै छियै जे ओ लिखलखिन हँ, ई चंदा झा लग अबै छै। एकर बाद हम देख रहल छियै जे बहुत रास विषय आ बहुत रास विधा ओ मैथिलीके अलग अलग जा रहल छै। नाटको छै तऽ ओहिमे गीत लिखा रहल छै। आइ जेना नाटक लिखल जा रहल छै तऽ नाटकक बीचमे गीत सेहो जे छै से लिखल जा रहल छै। जे सब नाटक खेलाइत हैब पहिने गाममे, हमसब जहन नाटक खेलाइ छलियै भुक्ता काशीय मंच पर, तऽ नाटकक बीचमे पाठ ओहन लोकके देल जाइ छलै जे गीत गाबि सकै। या उगने नाटक सब देखबै लिखल छै, बड़ा पॉपुलर छै, तऽ बीचमे विद्यापति गीत सब देल छै जे गौरी कोन गीत गेथिन, विद्यापति कोन गीत गेथिन, ओ सबटा गीत छै। यानी गीत आ यानी गद्य आ पद्यक मिलान छलै। तऽ दृश्य काव्य जे छलै ओहिमे गयात्मकताके प्रधानता छलै, ओ कयल गेलै। तऽ एतयसँ कविता अहाँ देखबै बढ़ि रहल छै। तकर बाद फेर चंदा झाके बाद आगाँ जहन एबै अहाँ परिवर्तनके, तऽ फेर आबऽ पड़त सीधे भुवनेश्वर सिंह भुवनक लग। एके बेर भुवनेश्वर सिंह भुवन लगाबऽ पड़त, जतऽ कविता फेर आगाँ बढ़ै छै। एकटा चीज और एकर बाद मगर एकटा चीज और नया भऽ जाइ छै। ओ की होइ छै, एखन तक जे छै से मिथिला नेतृत्व कऽ रहल छै साहित्य, एकरा बाद आब पछोड़ धेनाइ शुरू भऽ रहल छै। यानी एखन तक मैथिल साहित्यकार जे लिखै छथि, ओ जे एजेंडा तय कऽ रहल छथिन, ओ जे साहित्यमे लिख रहल छथिन, ओ जे छै से और लोग लिख रहल छै। ओ बंगाल लिख रहल छै, ओ उड़ीसा लिख रहल छै। रविन्द्रनाथ टैगोर तक ओ परंपरा चललै है बंगालमे। चंडीदास सब उड़ियाके जे रामायण छै, या मतलब ओकर जे काव्य रचनाके प्रारंभिक समय छै, ओहि सबमे की नाम छै, नामो बिसरै छियै, उड़ीसाके। तऽ एहि सब पर मिथिलाके लोक एजेंडा तय कर रहल छै। मगर एकर बाद भुवनेश्वर सिंह भुवन ओहि बीचमे भेलै है कि तऽ देशक परिस्थिति बदललै है। 1925 ईस्वीमे जे छै से प्रगतिशील लेखक संग सब आबि गेलै हँ। तऽ वैश्विक 1905 ईस्वी के बाद जे दुनियामे परिवर्तन भऽ रहल छै आ भारत पर ओकर प्रभाव अबैत 1925 तक आबि जाइ छै, जकर बाद प्रेमचंद्र सभक मतलब उम्हर उत्थान भऽ जाइ छनि, थोड़े कम्युनिस्टक प्रभाव बढ़ि जाइ छै, वैचारिकताई बढ़ि जाइ छै। एकर बाद विषयके विस्तार बहुत भए जाइ छै। ओकर कनि दिनक बाद नव कविताके आसार जे छनि ततऽसँ भुवनेश्वर सिंह भुवन जे छै से उद्घोष कऽ दै छथिन जे कविताके जे प्राचीन परिपाटी छै आ नवीन परिपाटी छै तकर। एतऽसँ की होइ छै जे विश्व भारतक आन भाषा भागमे जे लिखल जा रहल छै ओ आब मैथिलीमे लिखल जा रहल छै, ओहि तर्ज पर, ओहि व्यवस्था पर। जेना अज्ञेय शुरू केलखिन हिन्दीमे, जे अंग्रेजीसँ अनुवाद आ फेर ओ टांगा तोड़ि देलखिन अज्ञेय लगसँ, फेर हिन्दीमे जे आबि गेलै हँ ओ पूरा ओ विचार जे परंपरागत विचारधारा छलै। ओकर बाद विचारधारा की एलै तऽ नव प्रवृत्ति, नव बिंब, नव प्रतीक, जे रामकृष्ण झा किशुनके जे नव कविताके भूमिका छथिन बड़ा प्रखरतासँ ओकरा फरिश केने छथिन जे नव कविता की छी, कोना छी। ओहिमे जोर दै छथिन जे ओकर नव बिंब हेतै, नव प्रतीक हेतै। एकटा ओहिमे नीक गप की छै नव कवितामे, नव कवितामे नीक आ अधला दुनू गप कहै छै। नीक गप की छै जे विषय भऽ गेलै, ई प्रमाणित भऽ गेलै नव कवि सभक माध्यमे, नव कविताके माध्यमे, जे कोनो विषय पर कविता लिखल जा सकैए। कविता एकदम उन्मुक्त आकाशमे चलि एलै, ओकर अंगना जे छै से विस्तृत भऽ गेलै। आब सब विषय कटकी रहै, करची रहै, आ कि छुथर रहै, जे रहै छुथर भेल जे छै तऽ ऊपर कविता,
ऊपर केतना सब चीज जे छै कोनो चीज अवर्ण्य नहीं रहले ओ जे जतऽ ने पहुंचे रवि ततऽ पहुंचे कवि ओ वास्तव में भ गेलै जे देखै छियै सो लिखबै जे नहीं देखै छियै सो लिखबै आगां जे छियै सो लिखबै पाछां छियै सो लिखबै अब सब चीज पर डेग जे छै से कलम जे छै से उठऽ लगलै नव कविता के बाद विषय का अद्भुत विस्तार भेटलै वितान विस्तृत भेलै कविता के वितान जे छै से विस्तृत भेलै आ ओ आकार लेलकै ई नव गप भेलै तहन गड़बड़ गप की भेलै तो गड़बड़ भेलै जो नकारात्मकता के बेसी प्रवेश भऽ गेलै सकारात्मकता कम भऽ गेलै आब भऽ गेलै सब चीज के क्या तऽ ई भेलै जे कविता की तऽ व्यवस्था के विरोध में कविता कविता मतलब व्यवस्था के आइ काल्हि अखबार देखैत हेबै हमहूँ चूँकि प्रवक्ता छी एखनो विश्वविद्यालय के तऽ निगेटिव न्यूज जे छै से ओ खबर छियै पॉजिटिव न्यूज कोनो खबर नहीं छियै अहाँ बड़ नीक लोक छी तऽ छी हेबाक चाही अहाँके कर्तव्य छी ओ कोनो समाचार नहीं छियै मगर अहाँ उपद्रवी छी तऽ न्यूज छै अहाँके हल्ला गुल्ला के बड़ शांतिपूर्वक रहै छी कोनो न्यूज भेलै उतराबा के चाहिए अहाँके मगर जो अहाँ झगड़ा केलहुँ तऽ तुरंत कैमरा पहुँच जायत ओ फर्स्ट न्यूज छियै तऽ ओ कविता के माध्यमे ई एलै जब ताकू जे समाज में टेक्टर कतऽ कतऽ छै समाज में घेग कतऽ कतऽ छै वही ओतबे टा के आगाँ अनबाक छै आ ई एलै गद्य पद्य सब में केवल कविते टा में एलै से नहीं ई गद्यों में तहिना एलै ध्यान दियौ बड्ड फेमस अहाँ सब कथा कन्यादान दुरांगमन पढ़ने छियै ना कन्यादान में के छथिन नायिका बुच्ची दाई बुच्ची दाई बिल्कुल मूर्ख छथिन अच्छा कहियो ततेक प्रबल आ प्रवाह छै ओहि उपन्यास में ततेक प्रवाह छै जे लोकक ध्यान वातावरण पर नहीं जाइ छै आब ध्यान दियौ जे बिजली हुनकर बुच्ची दाई के भौजी खूब पढ़ल लिखल एडवांस बुच्ची दाई के भाय खूब पढ़ल लिखल तो समाज में जो स्त्री शिक्षा नहीं छलै तो ओकरे भौजी केना हेतै पढ़ल लिखल छै हुनकर भाय ओते केना पढ़ल लिखल छथिन तो विसंगति के बीच में आबि रहल छै बुच्ची दाई पात मगर वही समय में हरिनंदन ठाकुर सरोज छथिन सेम समय में ध्यान रखियो वही समय में हरिनंदन ठाकुर सरोज जे विद्यापति पर पहिल आलोचना उनके छनि 1948 ईस्वी में छपल छै विश्व पहिल आलोचना छनि कविता के जे पहिल आलोचनात्मक ग्रंथ एलै हैं से वह हरिनंदन ठाकुर सरोज केलनि हैं ओ की लिख रहल छथिन तऽ लिव इन रिलेशन लिख रहल छथिन ध्यान रखियो वही समाज में हरिवंश झा के बुच्ची दाई भेटै छथिन आ वही समाज में हरिनंदन ठाकुर सरोज के लिव इन रिलेशन भेटै छै ओहि समय में उसका लिव इन रिलेशन सब गोटे नाम जनै छियै बुझै छियै मुदा ओहि समय में हुनका लिव इन रिलेशन भेटै छनि ओ विदेश जाइ छै 6 साल रहि कऽ अबै छै ककरो संगे लिव इन तऽ 21 समय में तऽ समाज में ई थोड़े होइ छै आइ वर्षा हेतै तऽ मालिक के मन में प्रसन्नता हेतै जे गाछ नहीं पटबऽ पड़त आ कुम्हार जे आवा लगेने छै तऽ ओकरा हेतै जे हमर बर्तन खराब भऽ जायत दुनू चीज एही समाज में छै के संगे छै ने अहाँ की देखऽ चाहै छी से तो जे कहलहुँ जे बड़ बीमार छी बड़ बीमार छी बड़ बीमार छी आ बड़ नीक छी बड़ नीक छी बड़ नीक छी अखन एकटा विद्यार्थी बीपीएससी पास केलकै सहकारिता जेपीएससी सहकारिता विभाग भेटलै आलगोर लगेलक आशीर्वाद देलियै सम्मानित कऽ देलियै कॉलेजक विद्यार्थी छलै आदिवासी छियै कहलक सर प्रशासन नहीं मिला तो ओकरा कहलियै बौआ एहिसँ पहिने की भेटल छलो एहिसँ पहिने भोजनो पर अभाव छलो आ तो हाँ कहलियै आइ सहकारिता भेटलो एकर आनंद ले न जे नहीं भेटलो तऽ ओकरा चिंता करै छै आइ आनंद ले जे सहकारिता तोरा भेटलो जेपीएससी कंप्लीट केला आगाँ यूपीएससी कर आब तो खाए के दिक्कत नहीं छो आब तो भूखल पेट नहीं आबऽ पड़ै छो आब एहिसँ आगाँ सोच मतलब ओ नहीं भेटल ताहि दुआरे ये कान लगल जहन कि आइ तोरा सरकारी नौकरी भेट गेलो पदाधिकारी बनि गेलो तऽ इएह कविता में नव कविता के बाद ई गप एलै जे ओ जे अध्यात्म छलै या वो जे आत्मविश्वास वाला गप छलै आब सब चीज आब से मैथिली कविता में नहीं ई बंगला में वएह भेटत उड़िया में सएह भेटत अहाँके हिंदी में तऽ बेसिए भेटत ओ एकटा पूरा वातावरण एहन बनायल गेलै जे हम पंडितजी वाला गप केने छलहुँ जे सब चीज परंपरा गड़बड़ संस्कृति गड़बड़ ई गड़बड़ ओ गड़बड़ आ कम्युनिस्ट यात्री जी के कविता के समीक्षा करैत कतौ कहि देलियै जे यात्री अर्थात नागार्जुन जे छथि ओ साम्यवादी कवि नहीं छथि ओ कतौसँ साम्यवादी कवि नहीं छथि ओ सुच्चा कवि छथि हुनका भीतर मिथिला मैथिली आ भारतक प्रति जे छै से पूरा ममता छै ओ भारतक उत्थान देखऽ चाहै छथि क्या तऽ एकोटा कम्युनिस्ट के अहाँ नहीं देखबै जे वास्तव में साम्यवादी विचारक कवि छथि हुनका अहाँ नहीं देखबै जे भारतक गुणगान करता या अतीतक गुणगान करता अतीत से काटि कऽ सब चलै छथिन
मगर अहाँ विद्या हिनका देख रहल छियनि जे एहि बातक पातिल फोड़ फाड़ि करै छथिन से लिखै छथिन मिथिलाके पर्णकुटीमे। ओ लिखै छथिन जे मिथिलामे अहाँके पूर्वज एहन छलाह, ओ लिखै छथिन ने। तऽ ओ मिथिलाके वर्णन करै छथिन, हुनका अपन माटि पानिसँ प्रेम छनि, ओ देशक वर्णन करै छथिन, ओ लिखै छथिन। सङ्गे सङ्गे जे गड़बड़ी छै सेहो सुझबै छथिन। ई सुच्चा साहित्य कविके काज छै। जे कविता समाजमे सब चीज रहतै तऽ कवि सब चीज देखतै, खाली टेटरेटा देखतै, ओ सब चीज देखतै। 10 गोटेमे 1 गोटेके टेटर छै, ओहि टेटरके देखबै। ई चललै इंग्लैंड से जो मार्क्सवाद आ जे विदेशी प्रभाव में जे गप एलै, जाहिमे देखने हेबै अहाँ फिल्मो बनऽ लगलै झोपड़पट्टीके, पुरस्कारो तेहने चीजके भेटलै जाहिमे गरीबीके प्रदर्शन हुआ। किया तऽ अहाँके ग्लानि भाव भरबाक छलै। भारत एहने छै, देश एहने छै, मिथिला एहने छै, से जो रहतै तऽ फेर अहाँ ओतऽ केना पहुँचबै? उत्कर्ष पर नहीं जा सकै छियै, भरि दिन ओतबा सोचबै। तऽ ओ परिस्थिति जे छै से बहुत दिन तक चललै। यात्री बैलेंस करैके प्रयास करैत चलै छथिन। यात्री कवितामे बड्ड बेसी ओ सामने हटाइयो देलखिन, तैँ हुनका बादमे कम्युनिस्ट पार्टी हटाइयो देलखिन, निकालियो देलखिन। किया तऽ ओ पूरा फल हुनका भीतरके जे वास्तविक कवि छलनि ओ वादग्रस्त छलै नहि। जतेक चीज हमहूँसभ मार्क्स आ लेनिनके बहुत पढ़ने छी, बहुत केने छी। तऽ हम तऽ खुलेआम कहै छियै जे भारतमे साम्यवादके सबसँ पैघ जे उदाहरण छै से की छै? महादेवक परिवार छै ने, महादेवक परिवार, जाहिमे बाघ देखियौ सबटा एक दोसरके जे भक्षक छै से के संगे छै। साम्यवादके ओहिसँ नीक कोनो परिभाषा हेतै? पूरा दुनियामे कतहु ताकि दिअ, जो कम्युनिस्ट सब भारतमे एतेक सुन्दर विचारधारा छलै जे जो महादेवक परिवारके बनेने रहितै प्रतीक तऽ भारतमे बड़का विकल्प भऽ गेल रहितै। तो तेहन तेहन बिम्ब बनल के लोग बुझबे नहीं केलकै। एतऽ महादेवक परिवारमे मूस रहै छै, ओकरा खेनहार साँप रहै छै, साँपक खेनहार मयूर रहै छै, उमर बसा छै, बसाके खेनहार सिंह छै, उमर कार्तिक देवताके सेनापति छै, यानी ऐश्वर्यसँ भरल छै, इमहर मूस पर चढ़नहार गणेश छै, जटाजूट पहिरनहार गरीब लोग बेचारा महादेव छै, इमहर राजाके बेटी जे छै से पार्वती छथिन। ऐसे पूरा अहाँ साम्यवादक व्याख्या कऽ दियौ, ऐसे नीक नहीं भेटत। जकरा विद्यापति केलखिन, विद्यापति अपन गीतमे एहि सबके अवलंबन केलखिन हँ, जते हुनकर नचारी महेशवाणी छै एकरा अवलंबन केलखिन हँ। तऽ ई व्यवस्था चललनि यात्रीके समयसँ आबि कऽ आगाँ। फेर फ्राइडके प्रभाव वाला युग अबै छै, जाहिमे अहाँ देखै छियनि रामकृष्ण झा। ओना रामकृष्ण झा किशुन जे छथिन, एकटा चर्चा विशेष रूपसँ करऽ चाहब, किया तऽ नव कविताके हुनका जनक कहल जाइ छै। रामकृष्ण झा किशुनके नव कविताके जनक कहल जाइ छनि, किया तऽ समोर केलखिन। जेना मानि लिअ विजय बाबू बड़ पैघ लेखक नहीं छथि, मगर बहुत रास लेखकके प्रोत्साहित केलखिन। हिनका कारणे जे लेखकके वर्ग तैयार भेलै, ओ बड़ पैघ योगदान छै ने। जे अहाँ जब किछु कमो लिखलियै, अहाँके प्रेरणासँ बहुत गोटे बहुत किछु लिखलकै। तऽ रामकृष्ण झा किशुनक प्रभावसँ बहुत लोगक जुटान भेल, एकटा साहित्यिक केन्द्रक स्थापना भेल। जखनो किशुन संकल्प लोग जे छै से बढ़िआँ काज कऽ रहल छै। आ ओहिमे राजकमल चौधरी, जीवकांत सब ओहि धाराके छथिन। जीवकांत जी हमर गुरु रहला, तऽ सब ओहि धाराके लोक छथिन। तऽ रामकृष्ण झा किशुन जे छै, हुनकर 3टा ओना माया बाबू हुनका अलग अलग बटलखिन हँ। अग्निपुष्प जे छै से ओकरा नहि मानै छथिन। माया बाबू हुनकर 3 चरणमे कऽ देलखिन, जे पहिने की लिखै छलाह, बादमे की लिखै छलाह, ओकरा बाद की लिखलनि। किया तऽ रामकृष्ण झा किशुन कोनो साहित्यकारके आलोचना केना करबै? समग्रतामे करबै आ कि एकटा रचनासँ करबै? तहन तो हाथी वाला पेड़ भए जेतै ने, जे हाथी केहन होइ छै, जो सूरके पकड़ि लेलियै, केओ पैरके पकड़ि लेलियै। तऽ समग्रतामे जहन रामकृष्ण झा किशुनके देखबनि तऽ ओ साम्यवादी कवि नहीं छलाह, ओ सांस्कृतिक राष्ट्रवादक प्रबल समर्थक छलाह। 62 के युद्ध पर हुनकर कविता छनि, देशक अखंडताके लेल हुनकर कविता छनि। देखियौ ओ कविता लिखै छथिन, भेल देश स्वाधीन किंतु, भेल देश स्वाधीन किंतु भय गेल कष्टमय देश विभाजन, भय गेल कष्टमय देश विभाजन, किंतु न भऽ सकै छै अस्थायी चिर दिन हेतु भारतक खंडन। ई रामकृष्ण झा किशुन लिखै छथिन। नव कविता वालामे अहाँ गप नहीं देखबै, साम्यवादी विचारधारा कवि ई नहीं लिखता। आगाँ ओ लिखै छथिन, हुनकर चीन वाला जे छै कविता, ओहोमे अपन नहीं रहब आब अहाँके बंध नहीं। जहन परंपराके तोड़े नव कविताके जे प्रभाव अबै छनि, तकर बाद ओ कहै छथिन, मगर एहिमे देखबै जे लय प्रवाहके नहीं तोड़ै छथिन। किया तऽ परंपरासँ टूटनाइ एतेक आसान नहीं होइ छै। तऽ नहीं रहब आब अहाँके बंध नहीं, परंपराके फंद में, मुखापेक्ष छंद में नहीं रहब।
आब ध्यान रखबै जे मुक्त छंद ओ तऽ एकटा छंदे छियै ने, मुक्त छंद में लिखै छी तो छंद मुक्त आ मुक्त छंद दुनू दूटा चीज छै। तो मुक्त छंद ओ तऽ छंदे छियै ने, बहुत रास छंद छै, कोनो एकेटा छंद थोड़े छै। तो अहाँ मुक्ते छंद में लिखै छियै तो ओ छंद छै। मुदा अहाँके जे विषयकर जे विषय वस्तु छै ओ एकटा लेखक के जे वास्तविक लेखक होइ छै। किया तऽ हमर ई स्पष्ट मानब अछि जे धार में देखै कोनो नली जे बहै छै या धार जे बहै छै ओकरा बांध दऽ दियौ तऽ पानि सड़ै छै ने, नहि सड़ै छै। तऽ तहिना विचारक प्रवाह रोकि देबै आ कोनो वादसँ ग्रस्त भऽ कऽ लिखबै तऽ अहाँ सुच्चा लेखक नहि भऽ सकै छी, अहाँ वादग्रस्त लेखक छी। अहाँ वएह लिखबै जे अहाँके लिखै लए अहाँके विचारधारा कहैए, चाहे नीक छै या बेजा छै। अहाँ नीको गप लिखबै तऽ किन्तु परन्तु जोड़ि कऽ लिखबै, आ नीको गप लिखबै तऽ किन्तु परन्तु जोड़ि कऽ लिखबै। अहाँके मजबूरी अछि किछु नीक लिखनाइ तऽ ओहिपर प्रश्न चिन्ह ठाढ़ करबै। किया तऽ कहल जाइ छै मीडियामे बड़ सुन्दर शब्द प्रयोग होइ छै, कन्विंस करू या कन्फ्यूज करू। या तऽ अहाँ मना लिअ हमरा कन्विंस कऽ दिअ या विभ्रममे दऽ दिअ, तेहन तेहन बात बजियौ जे लोकके शंका हो जे ठीक है इहो एकटा रास्ता पर इहो भऽ सकै छै। तऽ ई नव कविता ई बड़ा सुन्दर ढंग से केलकै, नव कविता के जे दौड़ एलै ओ बड़ा सुन्दर ढंग से केलकै। ओहिसँ मैथिलियोक सब भाषा बढ़लै, मैथिलियो कविता बढ़लै। मगर खराब चीज की भेलै तऽ परंपराके प्रति जे उद्देश्य छलै शिक्षाके, अखन नवीन शिक्षा पद्धति चलि रहल छै, ओहि समयके जे अपन शिक्षाके परंपरा छलै, परंपरा पर लिखनाइ कम भऽ गेलै। अखन फेर अखनका जे समय छै, चूँकि आधुनिक वर्तमान परिवेश छै, अखन जे कविता लिखल जाइ छै फेर ओ सांस्कृतिक उत्थानक समय छै। अखन देखबै हमरा होइ छलै लिखनाइ बंद भऽ गेलै हँ, मुदा अहिरावण वध के बाद जे कोनो खंड काव्य नहि आयल छलै, अहिरावण वध रमन झा के छनि तऽ ओकरा बाद कोनो खंड काव्य नहि आयल छलै। अहाँके दिल्लीए में चाणक्य खंड काव्यक लोकार्पण भेल, चाणक्यक लोकार्पण भेल। अब दूटा कविता सीता उर्मिला पर आबाजी लिखलनि हँ। मतलब ई साथ देखबै एखन जतेक अहाँ फेसबुक पर देखियौ, किया तऽ समालोचना के जे पक्ष छै ओकर अपना ओहिठाम थोड़ेक अलग अलग ढंग छै। अखन तऽ बहुत बड़ विस्तार भऽ गेलै हँ, जेना संरक्षण साहित्यक युग चलि एलै तऽ बहुत बहुत विषय पर लिखल जाइ छै। संरक्षण साहित्य पर आइ लोक लिख रहल छथि, जेना मनीष अरविंद छथि, मतलब संरक्षण साहित्य पर एकटा कार्यक्रम केने रहियै, ताहिमे 16 गोटे अपन कविता अथी केने छलाह। तऽ संरक्षण साहित्य लिखल जा रहल छै, पर्यावरण संरक्षण। ओ आ ई पर्यावरण संरक्षण के चर्चा छै से वेद करै छै। अहाँ सब गोटे अपना सब शांति मंत्र पढ़ै छियै ने, शांति मंत्र कोन कार्यक्रम से शुरू करै छियै, मंगलाचरण करै छियै, आ ओहिमे की कहै छै, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति। ओ कविते छियै ने, छियै कि अहाँ ओकरा मंत्र कहै छियै, अपना समय को कविते छियै ने। मुदा ओ अंतरिक्षक चिंता करै छै, पर्यावरणक चिंता करै छै, मुदा ओहि वेदमे पर्यावरण की छै ओहि पर कविता बादमे नहि भेटत अहाँके। नव कविताके दौड़मे रेयर भेटत। किया तऽ हमहूँ सब कहऽ लगलिए जे हम ई कविता गेयात्मकता कविताके बाँटि देलिए गीत, गीत छियै यौ, आब ई सब गीतकार सब तऽ भऽ गेला, आब हम कविता पढ़ब, यानी गीत अलग भऽ गेलै, कविता अलग भऽ गेलै। जहन कि ओहो मुक्तक छियै, ओहो मुक्त, ओ सबटा छियै कविता। तहन तऽ विद्यापति कविता नहि लिखलनि एकोटा, किया तऽ सबटा कविता गेयात्मक छै। विद्यापति के 400 सालक इतिहास छनि, जँ गीत कविता नहीं छिए तहन तऽ विद्यापति कविता नहीं लिखलनि। आब चंदा झा के बाद ओहि बीच में घोसियाइ छै, जेना 3टा त्रिवेणी देखियौ, यात्री, मधुप, इम्हर भुवनेश्वर सिंह भुवन, यात्री, मधुप, ओही के बगल में अबै छथि सुमन जी। आब सुमन जी एकदम परंपरागत छनि, सावन भादो सनक उत्कृष्ट कविता लिख दै छथिन, जे संपूर्ण मानवीकरण छै, सब रस के वर्णन करै छथिन। आ यात्री जी कविता के प्रवाह नहीं छोड़ै छथिन। यात्री जी कवि के स्वप्न पढ़बै तो लगे छै जे कवि केहन हेबाक चाही, साहित्यकारक लेल ओ एकटा गाइडलाइन दऽ रहल छथिन, दिशा निर्देश कऽ रहल छथिन जे कवि के लेखक की चाही। मगर ओहिमे प्रतीक की लै छथिन, सबटा रवि वर्मन, चित्रवर्मा, सबटा प्राचीन जे अपन बिंब छै तकरा लै छथिन। किया तऽ हमरा अहाँसँ जुड़ै छै बिंब, ओ एकोटा ओ लेनिन आ मार्क्सक प्रयोग नहि करै छथिन, जे होइत रहलै ओ नहि करै, ओ गोरकी के चर्चा नहीं करै छथिन, गोरकी के मदरक नहीं, ओ भारतक बिंब लै छथिन। किया तऽ भारतक माटि पानिक कविता छियै, तहन लोकसँ जुड़लै कवि को स्वप्न। ओ जे लिखलखिन, जतेक कविता लिखलखिन, चाहे पत्रहीन नग्न गाछ होय कि चित्रा होय, चूँकि चित्रा पत्रहीन नग्न गाछ के मैथिली कविता के क्षेत्र में एकटा उत्कृष्ट अध्याय मानल जाइ छै,
जे मैथिली कविता को बहुत आगाँ बढ़ा देलकै, बहुत रास ओकर विधान विस्तृत कऽ देलकै, वर्णन के क्षेत्र में एकटा नव चीज अनलकै, जतबा सहज शब्द छै ततबा प्रवाह छै। आब देखियौ समाजक भीतर जे आइ छै तकरो बल देलखिन है यात्री, जेना ओ लिख रहल छथिन ने जे अग्राही लगो बड़ू बज्जर खसो, एहन समाज में धसना धसो, आगि लगो की बड़ो फटो धसी, माँ मिथिले रहिए क की करती। क्या तो बूढ़ सब विवाह भ जाए छे, ओ मरि जाए छे, ओ आक्रोश सामने अबै छे, बूढ़ बर में ओ अबै छे सामने। तो दूटा आइटा पर छन इनका लग यात्री जी का। अहिना ओ सब चीज पर लिखे छथिन। जमशेदपुर जाए छथिन तो लिखे छथिन ई सुनहरी केस वाली छोड़ी कहिए देलकै गोल, फुटबॉल देखे छथिन छोड़ी सबके खेलाइत देखे छथिन लड़की सबके, तो ओते सो कविता लिख दै छथिन। ओ कोनो लड़की खेलाइत हेतै, ओकर जे माथ में ओ ई सुनहरी छोड़ी केस वाली छोड़ी कहिए देलकै गोल। तो मतलब अलग अलग बिंब जे समाज में छै तकरा नीक बेजाय सब चीज पर लेखनी यात्री उठा रहल छथिन। एहि संगे मधुप जी के की चिंता छनि, ठीक विद्यापति वाला जे कहलहुँ, विद्यापति चंदा झा आबि जाओ सीधे मधुप पर। विद्यापति की लिखलखिन जे लोकक आवश्यकता छलै, मधुप की लिखे छथिन जे लोकक आवश्यकता छै। क्या तक मधुपक समय में आबि के गेले हैं तो तते नव कविता के प्रभाव बढ़ले जे लोक लग आब जे स्टेज छलै, गाम गाम में जो मंच छलै ते पर जे गीत गेते लोक लग गीते नहीं छलै, मंच पर हिंदी गीत चलै छलै सब। आब हिंदी ओहि राग ताल अहाँ अपन युवा वर्ग में देखबै कार्यक्रम सब हैत, बहुत गोटे आयोजक छियै तो बहुत दू चारि दुर्वाक्षत को छै, विजय बाबू एतऽ पुरान बैसल छथि आयोजन करैत हेता, तो थोड़े कालक बाद लोक कहतनि झमकौआ नहीं हेतै यौ, खाली विद्यापति की भऽ रहल छै चलैत रहतै। थोड़े आयोजकक मजबूरी भए छै जे लोक नहीं बचऽ तऽ आब झमकौआ दियौ। तो अहाँके हमरे धियापुता भोजपुरी के धुन पर गबै लए नचै लए परेशान छै, अहाँ कहबै नहीं मंच पर ओ नहीं हेबाक चाही, अहाँके समाज आगाँ बढ़ि गेलै, अहाँ ओकरे पकड़ में रहबै नहीं चलतै ना। तो मधुप जी एहि चीज के बुझलखिन, मुदा ततेक प्रभाव छलै विस्तृत ओ नव कविता वादक जो हुनका डर छलनि जे अपना नाम से हम लिखब तो लोक की कहत, तो अली नाम से लिखले, छद्म नाम से लिखले। ओ गीत जे लोक बहुत गोटे के मोन हाथ हम जेबै कुशेश्वर भोर रंग ठोर पहिर के छाड़ा झनकाए झना झनछाड़ा, सब स्टेज पर गायल जाइ छलै। जतेक नचनिया सब छलै ओ डांसर सब स्टेज पर गाम गाम में जे नाटक होइ छलै, आब तो गामो सबक मंच पर आर्केस्ट्रा आबि गेलै हँ। ओ शहरे सबमे किछु संस्था सब छै जे नाटक से जुड़ल छथि, अहाँके दिल्लियो में पटनो में छै या कतौ कतौ छै। सामान्यतः गामक मंच सब पर आब गंगे चुनल जगह नाटक बचल छै, या हमहूँ 25-26 साल अपना गामक मंच से जुड़ल छलहुँ, डायरेक्टर छलियै ओतऽ, मगर आब ओतौ आर्केस्ट्रा आबै छै सब गाम। ओ जे व्यक्तित्व विकासक जे एकटा स्थापित परिपाटी छलै गामक युवक के बजनाइ केना सिखतै, ओ मंच आब समाप्त भए गेल छै, ओ समाप्त भेल जा रहल छै। तऽ मधुप जी ओहि टाइपक गीत लिखलखिन, चाहे हुनकर जतेक जौनकि राधा विरह लिखने छथिन, यानी क्षमता ई छलनि जो राधा विरह सनक महान काव्य लिखने छथिन। बड कम मैथिली में गनल गुथल महाकाव्य छै जे राधा विरह के स्तर के छै। राधा विरह दत्तवती एकावली पढ़नाइ किछु गनल गुथल छै जे ओहि अथी के छै, मगर से लिखलखिन। मगर विद्यापति जहिना विद्वान छलखिन आ ओ अपना के एक तरह से नीचा आबि कऽ लोकक बीच में जाके लोक लग जाके लोक के जे जरूरत छलै से लिखलखिन। लोक के भगवती गीतक जरूरत छलै से लिख के देलखिन, पंचदेव उपासना के जे गीत छै से लिखलखिन, प्रेम श्रृंगारक गीत लिखलखिन। तहिना मधुप जी लोकक लेल ओही ताल पर भांज पर जे फिल्मक गीत छलै ते अथी पर लिखलखिन। हुनका अपूर्व रसगुल्ला रहे कि टटका जिलेबी रहे कि पचमेर रहे, ई सब लिखलखिन। आ एक तरह से अपन जे समाज छलै, युवा छलै, तकरा मंच दिस अनलखिन, अपन गीत नाद दिस अनलखिन। अखनो देखबै गाम घर में जायब तऽ मैथिली गीत तऽ चलै छै संस्कार सबमे, मुदा हिन्दियो गीत खूबे चलै छै, चाहे बियाह हो या कोनो हो। एकटा गीतक बाद सुनबै हिन्दी शुरू भऽ गेलै, माइक पर शुरू भऽ गेलै, ओ जे चले ओ छै। तऽ मधुप जी ओहि चीज के चिन्हलखिन। तऽ मैथिली कविता में यो जे सामाजिक सरोकारक जे व्यवस्था विद्यापति के समय से प्रारंभ भेल छलै आ चंदा झा तक जकरा ध्यान देलखिन, ओ चीज मधुप तक ओ परिपाटी एलै हँ। आ मधुप जी समाज के जे चाही, समाजक जे आवश्यकता छै, युवा वर्ग कुम्हर जा रहल छै कि चाही नहीं चाही, ताहि पर ध्यान देलखिन। आ मधुप जी के कविता सब जे छै, काशीकांत मिश्र मधुपक जे छै, ई बड़ पैघ योगदान छनि। एहि समय में सुमन जी जतऽ शास्त्रीय आधार पर शास्त्रीय शास्त्रक कसौटी पर कविता के कस के लिख रहल छथिन,
सुरेंद्र झा सुमन यात्री जे छै से कविताके ताहि दुआरे यात्री सुमन आ मधुपके त्रिवेणी छनि जे तीन दिशासँ मैथिली कविताके समृद्ध कऽ रहल छथिन। एकटा वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जे विमर्श चलि रहल छै तकरा पछोड़ देने छथिन। आ प्रयोगवादी कवि शिव कुमार मिश्र नागार्जुनके कहने छथिन जे मैथिलीमे एहिसँ शिव कुमार मिश्र हिन्दीके बड़ पैघ आलोचक रहला, ओ कहने छथिन नागार्जुनके बारेमे जे हिन्दियोमे एहिसँ पैघ प्रयोगवादी कवि केओ नहि छै। तते तरहक प्रयोग ओ केलखिन, से प्रयोग ओ मैथिलियोमे केलखिन। ओ प्रयोग जे छै से मैथिलियोमे यात्री जे छै से लगातार करैत रहलखिन। एहि तीनूके त्रिवेणी जे छै से मैथिली कविताके एहि बीचमे किछु आओर धारा छै, जेना राष्ट्रवादी धारा आयल जे देश आजाद भऽ रहल छै। आब देश जहन आजाद भऽ रहल छै तऽ ओहिमे मिथिला कवि सब सुतल छथिन कि नहि? ओ समयमे राघवाचार्य छथिन, जनार्दन झा जनशीतन छथिन, छेदी झा द्विजवर छथिन, भवप्रीतानंद ओझा छथिन। भवप्रीतानंद ओझा 1942 के क्रांति में बड़ गीत लिखने, झारखंड राज्य अलग बनबे के गीत हुनके छियनि। पहिल गीत झारखंड राज्य बनले, ओ लड़ के लेबै झारखंड राज, इहो भवप्रीतानंद ओझा के पहिल कविता छियै झारखंड राज्यक लेल जे भवप्रीतानंद ओझा लिखने छथिन। आ 1942 का आंदोलन में लड़े के लेल एकदम युद्ध करे के लिए तैयार छथिन बड़ कविता सब भवप्रीतानंद ओझा के छनि, जे छपलो छै सबटा, ओ प्रकाशित छै। आ इम्हर जे छै कोयली पर प्रतिबंधे लागि गेल छलै, कोयली छपलै ओहि पर पूरा प्रतिबंधे लागि गेलै। आ एकर जे छै से चूँकि मधेपुरा क्रांति देखबै अहाँ, जहन 1942 का क्रांति ओहिसँ पहिने जे आंदोलन छै तकर केंद्र बिंदु अपना मिथिलामे मधेपुरा बेसी छै, ओहि क्षेत्रमे बेसी छै ओकरे। तऽ ओहि क्षेत्रमे बेसी लेखक सब भेलखिन। इम्हर से एकटा राघवाचार्य के स्वर बैठे छै जे क्रांति गीत लिखै छथि, ज्वालामुखी लिखै छथि, हुनकर किताब सब होइ छनि क्रांति गीत, ज्वालामुखी। आ ई जे छै ओ धारा जे छै सो हमर मजबूत छै, मैथिली को कमजोर नहि छै। कमजोर कतऽ छियै तऽ समालोचना पक्षके जे छै से अपना ओना तऽ समालोचना के छै, मगर मैथिलीके समालोचनाके जे छै से बहुत रास ई छै। एतऽ कए प्रकारक केवल हम गिना दै छी, किया तऽ ओतेक विस्तृत अथी नहि छै हमरा बुझने। मैथिलीमे एकटा तऽ काव्यशास्त्रीय आलोचना छै, तऽ काव्यशास्त्रीय आलोचना प्रारंभिक कविता सबके भेलै, जाहिमे विद्यापति पर बहुत, विद्यापति पर कम से कम हमरा लगैए मैथिली, बंगला और अंग्रेजी मिला के 100 से ऊपर किताब छै, 100 से ऊपर किताब जे विद्यापति के कविता के आलोचना से संदर्भित छै, विद्यापति काव्यालोचन से संदर्भित छै। मुदा समय की छै तऽ मैथिली के स्थापित करब छै। ताहि दुआरे ओहि कविता में अलंकार रस ई कतऽ की छै एकर बेसी वर्णन छै। ओ जे जकरा समीक्षा के कसौटी पर कसल कहै छै, एहि टाइपक आलोचना के अभाव छै। मगर ई चीज चललै हैं हुनको चंदो झा पर काफी छनि, या औरो कवि सब जे पारंपरिक कवि सब छथि, महाकवि सब छथि, तिनका सब पर एकरा काव्यशास्त्रीय आलोचना के अभाव नहि छै। तब बाद आलोचना भेल एकटा शोध प्रबंधक माध्यम, चूँकि किताब सबके जो मतलब विश्वविद्यालय सबमे जे पढ़ाई शुरू भऽ गेलै 1916 में पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना भेलै, तऽ तकरा बाद जे छै से आइ दू गोटेके नाम लेनाइ बिसरि गेलहुँ, दुनू गोटेके याद कऽ लियनि। आ हरिमोहन झा, रामानाथ झा दूटा बड़ पैघ समीक्षक छथि, तीनूका जन्मदिन छै। मैथिली साहित्यक दूटा बड़ पैघ साहित्यकार रामानाथ झा, आचार्य रामानाथ झा जे ओहि समीक्षाके जरे छथि, तऽ हुनको आइ जन्मदिन छनि। हरिमोहन झाके चर्चा केलहुँ, हुनको आइ जन्मदिन छनि, तऽ दुनू गोटेके नमन करिए हुनका सबके। तो कविताके धार जे छै से ओतऽ अबै छै। फेर शोधवला सबके दिससँ जे विद्यार्थी शोध कऽ रहल छथि ओ किछु किताब छपलै, तऽ एहि माध्यमसँ बहुत रास काव्यशास्त्रीय आलोचना भेलै। शोध प्रबंधक माध्यमे अलग अलग व्यक्ति परक आलोचना सेहो भेलै। आ कवितामे पर्यावरण कतऽ छै, तऽ कवितामे ज्ञात्मकता की छै, कवितामे समाज कतऽ छै, मने अलग अलग विषय वस्तु पर अलग अलग कविके ध्यानमे राखि कऽ आ काल विभाजनके सहित करैत जे छै से गप भेलै। ओना सब चीजमे किछु ने किछु अबैत 1905 से जे पत्र पत्रिका छपलै ओहिमे लेख सभक माध्यमे, तेसर आलोचना जे भेलै लेख सभक माध्यमे, चाहे 1905 से लगातार जे कविता छपलै। अखन कविता कोनो पत्रिका निरंतर छपो कम आ बेसी, मगर बहुत पत्रिका छपि रहल छै जतऽ ततऽसँ, यानी एकर जतऽ ततऽसँ पत्रिका। एखने अपूर्वाके अथी के लिए 6 महीना पर छपै छै, अहाँके दिल्लीसँ लगैए 3-4 टा पत्रिका छपै छै, चाहे एक सालमे छपै कि 6 महीना पर छपै या 2 महीना पर छपै, मगर छपि रहल छै। आनो ठाम जमशेदपुरसँ 2टा छपै छै, आनो ठाम जतऽ ततऽसँ पत्रिका सब जतऽ ओ
हैदराबाद से देसिल बैना छपै छै तो बहुत ठाम से छपै छै तो लेखक माध्यमे सेहो जे छै से आलोचना होइत रहलै हैं, चाहे मैथिली पत्रिका से होय चाहे ओ कुसुम संकल्प लोक से होय। कविता के आलोचना जनित किछु भेलै तकर बाद संगोष्ठी, जेना साहित्य अकादमी संगोष्ठी केलकै या मतलब संस्था सब संगोष्ठी करै छै, ओकर लेखक माध्यमे कविता के सर्जरी भेलै है। जे कविता में की छै, नीक छै, बेजा छै, ओना ओहोमे बेसी प्रशंसेमूलक छै, प्रशंसामूलक आलोचना जे छै ओ जे छै से बेसी छै। और आलोचना कविता के भेलै हैं, चूँकि आलोचना छै विषय ताहि दुआरे आलोचना पर अबै छै, कविता पर केना कोइ समय के एकटा सीमा होइ छै जे कहथिन। तऽ ओहिमे अपना ओहिठाम कनि खराबो लागत, मुदा गोधियावादी आलोचना होइ छै, ओकरा सब देल जा सकैए गोधियावादी आलोचना। आलोचक नहीं क्यों छथि, हाँ गणल पुत्र रामानाथ झा के आलोचक, मोहन भारद्वाज आलोचक। रामानाथ झा सुचा आलोचक मानि सकै छियनि, हिनका मोहन भारद्वाज सुचा आलोचक छलाह। एकरा बाद तो सब कवि छथि, सब आलोचक छथि, सब उपन्यासकार छथि, सब नाटककार छथि, सब चीज छथि, यानी दू हाथ सब दै छथिन। आ सब दै छथिन तो समस्या छै, अहाँ लिखबै तऽ अहूँ बारे में लिखब, ककरो बारे में नहीं लिखू, सबसे बढ़िया छै, सबसे बढ़िया बचाव छै ककरो बारे में नहीं लिखू, क्या तो अहाँ लिखबै तऽ अहूँ बारे में क्यों लिखता, तो तैसे बढ़िया नहीं लिखू, तो क्यों किनको बारे में लिखबे नहीं करै छथिन। आ तकर बाद की होइ छै, एकटा सूचनात्मक आलोचना फेसबुक सब पर खूब अबै छै। हमरा किताब भेटल, ई किताब छपल, ई किताब भेटल, ई किताब छपल, बड नीक बड नीक बड नीक। अहाँ देखबै फेसबुकक तऽ ई हाल छै जे जो केओ मरि गेला तो ऊपर लाइक बहुत भेटल, क्या तो प्रकाश जी के पोस्ट छै, तो हम कम से कम कतबो बिजी छियै लाइक करबै ना तो लाइक। आ बाद में देखलियै अरे की छै, ओ हुनकर देहांत भऽ गेलै, हॉस्पिटल में छथि, मटाउ केओ कहलक। तऽ फेसबुक पर से भेलै अनएडिटेड जे छै, अनएडिटेड आलोचना या अनएडिटेड कवितो के पोस्टिंग, ओना ओकर पाठक बेसी छै, किया तऽ लोकके किताब पढ़बाक मतलब छूटल छै। हम अहाँ किताब पढ़ै नहि छी, आ नहीं पढ़ै छियै तऽ फेसबुक पर कविता तऽ कम से कम बेसी लोग पढ़ि लै छै, तो ओकरा एकर ई सकारात्मक पक्ष छै। आ नकारात्मक पक्ष छै जे ओकरा एडिट करैके कोनो काज नहीं छै, ककरो से किनको देखेबाक काजे नहीं छै, हम की लिखलहुँ नहीं लिखलहुँ, कोन अपन मैथिली के शब्द छै कि अनकर शब्द छै या की छै, ओकरा नहीं करब। खैर तऽ ओ चलै छै। दोसर एकटा आलोचना छै हमरा आग्रही आलोचना, आग्रह पर आलोचना। हेयौ कनि हमर किताब पढ़लियै तऽ दू लाइन लिख देबै, हमर किताब पढ़लहुँ तऽ कनि दू लाइन लिख देबै, क्या तो सुच्चा आलोचक छथिन नहीं जे तैक के आलोचना करता या लिखता या कोनो पत्र पत्रिका चलते, तो लोग आलोचना से ओहि कारणे आग्रही आलोचना, गोधियावादी आलोचना, हम 5टा 7टा मित्र छी तऽ अहाँ हमर आलोचना करू, हम अहाँके आलोचना करब, ओ समालोचना रहतै। आ किछु जँ लिखबो करब तऽ कहि देब यौ ई चीज लिख रहल छी, किछु जँ कनि टोनियो देलहुँ तऽ कहि कऽ टोनलहुँ जे बादमे झगड़ा नहीं हुआ। तऽ ई जे छै ई यथार्थ छी अखुनका आलोचनाके, चाहे ओ कविता रहै या कोनो आओर आलोचना रहै, ई चलते। एकटा और आलोचना काव्यक आलोचना, जतेक काव्यक किताब छपलै ओहिमे भूमिका लेखन आ संपादकीय, जब संपादित कृति छै या भूमिका लेखन होइ छै, तऽ ओहि माध्यम हमहूँ 7-8टा किताबक भूमिका लिखने छियै। तऽ भूमिकाके माध्यमे ओकर जे छै से किछु चर्चा भऽ जाइ छै। तऽ भूमिका अपन खर्चा पर अहाँसँ गड़बड़ बुझायत, अपन खर्चा से लेखक किताब छपेता, जकरा केओ किनबो नहीं, हुनका देने बाँट, अपने विरोध में क्या लिखेता जे अहाँ कविता बड़ फेसबुक पर पहिने कह देलहुँ, नकारात्मक गप कहलहुँ जे झगड़ लगाउन भऽ गेल छै, अहाँके लिखबै ओकरा बारे में हम लिखलहुँ फेर लिखलहुँ, आ ओही में लागल रहू तो झगड़ लगाउन बेसी भऽ गेलै। कतेक संस्था में झगड़ा आपसे में लगा देलकै, ओ एना लिखलनि ओ एना लिखलनि। मगर पॉजिटिव पक्ष की छै जे किछु गोटे ओकर बढ़िया उपयोग कऽ रहल छथि, आ पोथी सभक नीक समीक्षा भऽ रहल छै, ओहिसँ समालोचना विधा मजबूत भऽ रहल छै। बहुत रास पोथी सबके ऑनलाइन जे छै से ई भऽ रहल छै। ई एकर उपयोग, तकनीक के उपयोग केने बिना अहाँ रहि नहि सकै छी, अहाँके भाषा नहीं बचत, अहाँके तकनीकक उपयोग करय पड़त। आब कोन रूप करबै ओ अपना हाथमे अछि, जे मोबाइल अहाँके हाथमे अछि तऽ पूरा आगि छियै, आगिसँ अहाँ भोजन बनाबी या कि घरमे आगि लगाबी, दुनू काज भऽ सकैए। अहाँ घरमे आगिओ से लागि सकैए, ओहि आगिसँ अहाँ भोजनो बना सकै छी, दुनू चीज हेतै। तऽ ई आलोचनाके जे छै से अपना ओहिठाम ई अछि। ठीक छै, सूचना प्रशंसा, अनुसंधानमूलक आलोचनामे अहाँ बड़ मजबूत छी। अनुसंधानमूलक आलोचना रामानाथो झा, आचार्य रामानाथ झा से लऽ कऽ डॉक्टर रामानंद झा रमन तक, आ बीचमे रामदेव झा अबै छै, तऽ ओ जे छै से ताकि कऽ हेरायल भोतलायल चीज सबके ताकि कऽ बाहर अनलनि हँ, आ ताहि माध्यमे कविताके आलोचना बढ़िआँ जकाँ भेलै हँ। काव्य विधाके आलोचना जे छै से अनुसंधान परक आलोचना जे छै सो बढ़िआँ जकाँ भेल छै।
आब अजुका प्रदेश जे छै अहिना गयात्मकता छै, बहुत गोटे छथि। आ हमरा ई स्पष्ट देखबै, आइ गीत गाबि कऽ वही कविता के जँ दीपिका पढ़ितै से बेसी नीक लगितऽ कि गाबि कऽ सुनेलनि से बेसी नीक लागत? जरूरत छै ओकर, अहाँके लोक लग पहुँचबाक यऽ, अहाँके कविता संवाद करे, लोकके रुचि होय, बैसिए उबै नहीं, चटिए नहीं, खाली माथ चटेतै भाषण से तऽ काज नहीं चलतै। तो ओ स्वर के जे साधना छै ओ बड़ पैघ चीज छियै। तैं विद्यापति आइ तक अमर छथिन। अहाँ आइ तक विद्यापति के कविता में ज्ञात्मकता नहीं हेतै, कते कविता याद यऽ? आइ तुलसीदास सबके याद यऽ, साकेतक कते पंक्ति याद यऽ? साकेत कोनो खराब किताब छै? बड़ पैघ नीक किताब छै। मुदा तुलसीदास गैबार भैंसवार जे छै तकरो याद छै 2-4 पंक्ति तुलसीदास रामचरितमानस के। विद्यापति एखन तक चलि रहल छथि, मुदा बीच में तो कते कवि भेला। यात्रियो जी के वह कविता अहाँके याद यऽ जे लय में छै, सब कविता नहीं याद यऽ। अज्ञेय के कविता लोक के नहीं याद छनि। गोटे आधे बिंदु जे वेधक बिंदु छै मुक्तिबोध का कि ओ दक्षिणा कहाँ से सीखा सर तो तुम कभी गए नहीं, एहि सब टाइप किछु 2-4 टा छोड़ के कविता लोक के नहीं याद रहै छै। किया तऽ ज्ञात्मकता जहन अबै छै ओ अहाँके नाद से जोड़ैया। आ ओतऽ अपना ओहिठाम की भेलै, 2 गीत गबै छथि, गीत लिखे छथि मतलब कवि नहीं छथि। हुनकर कवि के रूप में आलोचना बंद भऽ गेलै, समीक्षा बंद भऽ गेलै। ओकरा कविता में मुक्तक आ गीत अलग कऽ देल गेलै। मुदा मुक्तक आ गीत एके छै, ज्ञात्मक कविता छियै। जकरा गाबऽ एतै से ओकरे गाबि लेतै, जकरा नहीं गाबऽ एतै से कविता जकाँ पढ़तै, ओहिमे विषय वस्तु एतै। मुदा कोनो केओ कमजोर नहीं छै आ गीत कमजोर नहीं छै। गीत कविता के सबसे सशक्त बिंदु छै। जँ ककरो कविता में सुर में गाबऽ लिखऽ अबै छै, पहले तो मात्रा ठीक करते, ओकर मीटर ठीक रहते तखने ने गायल हेतै, नहीं तो गायलो नहीं हेतै। तो जकरा संगीतक शिक्षक छियै तो ओकरा कतऽ की करबै से बुझल छै कविता दीपिका के। अहिना चंद्रमणि लिखै छथि, श्यामल सुमन लिखै छथि, शिव कुमार टिल्लू लिखै छथि, सियाराम सरस लिखै छथि, ई सब ज्ञात्मक लिखै छथि। अशोक मेहता लिखै छथि नव कविता, नवगीत बुद्धिनाथ मिश्र लिखै छथि, शांति सुमन लिखै छथि। तऽ हिनका सबक जे कविता छनि ओ ज्ञात्मक कविता छनि आ उत्कृष्ट कविता छनि जे पब्लिक से सोझे संवाद करै छै। आ बहुत रास कविता छै, हम नहीं लिखै छी गीत, हमरा गीत नहीं लिखऽ अबैया तो हम नहीं लिखै छी गीत, हमर कविता लिखै छी। मुदा हमर कविता जे संवाद करतै ताहिसँ बेसी लोक ज्ञात्मक कविता के पसंद करै छै। इम्हरको कविता नहीं चलै छै से नहीं, कमजोर छै से नहीं। मुदा गीत के जहन अहाँ कमजोर कहै छियै तकर मतलब अहाँके कविता में अपने दम, अहाँके छंदक ज्ञान नहीं यऽ, अहाँके रस के ज्ञान नहीं यऽ, अहाँके मात्रा नहीं बुझऽ अबैया। तऽ ताहिमे मात्रा छंद बुझनिहारक गलती छै, ओकर गलती नहीं ने छै। आइ डॉक्टर रमन झा छंद मात्रा जनै छथिन, लिखै छथि, चाणक्य लिखने हेता तऽ लिखने हेता, अखन राजकिशोर जी या आभा जी लिखै छथि तऽ छंद मात्रा के ज्ञान हेतनि। ओना मुक्त मधुप लिख कऽ मधुप जी एक तरफ एक दिस राधा विरह तो दोसर दिस मुक्त मधुप महाकाव्य, काव्यक विकास। मुक्त मधुप सब प्रकारक परंपरागत जे बान छान छलै महाकाव्यक, जे एते सर्ग हेबाक चाही, एतेक छंद हेबाक चाही, छंद परिवर्तन हेबाक चाही, सबके तोड़ि देलखिन मुक्त मधुप महाकाव्य लिख मधुप जी। तब प्रयोग धर्मिता जे छै से मैथिली कविता के आगाँ बढ़बैत रहलै हँ। अखन जे देखबै, अखन लोक हम देखै छलियै, अखन प्रयास केलहुँ हम, अखन लोक की लिखै छै तत्काल। किया तऽ अखन बढ़िआँ गप लागत जे अखन कमसँ कम 2000 मैथिली लेखक लिख रहल छथि, 2000 मैथिली लेखक लिख रहल छथि, जाहिमे लगभग 1000 के किताब छपल छै। 1000 एहन लेखक छथि जिनकर एको नहि एकटा किताब छपल छै। हमरा सरिसोपाही गामक नाम अपने सब गोटे जनैत हेबै। सरिसोपाही में एकटा कार्यक्रम में छलहुँ तऽ एक गोटे से परिचय करेलखिन जे अमरनाथ बाबू के परिवारक छथिन, केओ छथिन, किन नाम देलखिन। तऽ चट दोसर गोटे कहलखिन जे हिनकर अपनो परिचय छनि। तऽ हम कहने छी बहिन अपन परिचय की होइ छै, अपने परिचय देलखिन। फल्लाँ के हिनकर फल्लाँ नाम छनि, पिता सएह ने अपन परिचय दै छियै। मुदा गामक संस्कार एतऽ अबै छै, हमरा जे नीक लागल से शब्द अहाँ सबसँ शेयर कऽ रहल छी। कहलखिन हिनकर 2टा पोथी छपल छै, से हिनकर अपनो परिचय छै। यानी अपन परिचय, पिता के परिचय तऽ छलनि, मुदा हिनकर अपन परिचय छनि जे अपनो पोथी लिखलनि। तऽ 1000 लोक जीवैत जे छथि अखन से मैथिली में हुनकर पोथी छपल छनि। 2000 लोक लिख रहल छथि, 1000 लोक एहन लिखै छथि जिनकर पोथी नहीं छपल छनि, मुदा ओ लिख रहल छथि, सब विधा में लिख रहल छथि। तऽ ओ तऽ लिखै छथि, मुदा हम सोचलहुँ जे अखन देखिए की लिखल जा जे वर्तमान परिदृश्य कहलखिन तऽ टटका परिदृश्य की छै।
तऽ हम भरि राति फेसबुक कौन देलहुँ आ फेसबुक पर तकबाक प्रयास केलिए एखन तऽ कोन कोन जनरेशन अल्फा बीटा गामा की सब चलि रहल छै जनरेशन आ फल्ला चिल्ला चलि रहल छै ओकरा हम कहलहुँ जे आइ की लिख रहल छै तऽ किछु गोटेके हम जे छै तकबाक प्रयास केलहुँ तऽ अहाँ देखबै अखन लोकके पलायन बेसी छै मिथिलासँ आ एतऽ सब गोटे जतेक गोटे छियै तऽ सब गोटे मिथिलाके रीढ़ छियै सब गोटे सफल व्यक्ति छियै मगर छियै कतऽ तऽ मिथिलासँ बाहर छियै आ सब गोटेके मोन अबै छै अपन गाम अखन देखबै गाम पर बड्ड कविता लिखल जा रहल छै अखन प्रायः कवि सब गाम पर लिखै छथिन गाम मोन पड़ै छनि गामक घर गामक दलान आ सर्वे तर्वे हुअ लगलै हँ तऽ आओर गाम जा पड़लै तऽ एखन कलम गाछी सब चीज मोन पड़ै छनि एकटा कविता आबि रहल घर आंगन चलू प्रिय भऽ आबी गाम घर आंगन सुन पड़ल अछि अपन दलान बहुत दिनक बाद गाम गेला पर हेतै ने कविता पैघ छै मगर ई विषय वस्तु खाली अपन देख रहल छी एहिना श्यामल सुमनके दूटा कविता देखलियै हमर गाम छूटि गेल हमर गाम छूटि गेल पेट भरबाक लेल आ गामक बुधियार हम बकलेल शहरक बकलेल गामक बुधियार ई श्यामल सुमनेके परपितामह माछवला जे शास्त्रार्थ छलै ताहिमे हुनके प्रपितामह छलखिन महाबा उपाध्याय जे अपना आपके जे माछ निशान अछि मिथिलाके लोक शास्त्रार्थके बाद माछ खाइ छै ओहिमे श्यामले सुमनके प्रपितामह चैनपुर सहरसा वएह शास्त्रार्थ हुनके छनि ई वएह तकर बाद हुनकर एकटा कविता देखलहुँ स्वजन दुखमे अगर कानै तखन की मोल संपत्तिके आ की टका संग अहाँ जरबै कनिटा सोचियौ मनमे ई हुनकर कविता छनि तहिना एकटा अजीत आजादक गीत देखलहुँ कतहु अटकन मटकन सतघरिया कन्या पुत्रा सिंही पतासी डोल पत्ता गोटरस किटकिट बुढ़िया कबड्डी चोर सिपाही आब ई सब खाली सुनिए टा मे एतै आब ई सब खेल आब नहि छै कतहु मुदा लोकके कने सांस्कृतिक जे पुनर्जागरण होइ छै पुनरुत्थान होइ छै तऽ अपन लोक खोज करै छै हमर बाबा की छलाह हमर पिति की छलाह पर बाबा की छलाह तऽ ओ कविता सबमे आबि रहल छै दोसर गप देखियौ एखन की भऽ रहल छै तऽ जानकी वैद्य एखन जानकी जी पर बड्ड लिखल जा रहल छै पुनराधाममे जानकीके मन्दिर बनि रहल छै आब तऽ जानकी तऽ हमरा सबके आधारो छथि जानकियोके बारेमे एतेक दिन जे लिखल गेलै एकटा हुनका पुष्कर कांडके छोड़ि देबै तऽ जानकियो जीके बारेमे लिखल गेलै हुनका देखायल गेलनि बड़ सहेवाली सहनशील फल्लाँ चिल्लाँ ओतेक शक्तिशाली महिला दुनियामे एतेक भेबे नहि केलै सीता सनक भेबे नहि केलै सीता सनक प्रकरण जे ओ साबित कऽ देलखिन कनिकाल धर्मवला सब कान मानि लेब जे जँ पिता अपन कर्तव्यक पालन नहि करता तऽ माय जे छै से बापोसँ पैघ बेटाके बना सकै छै सीता बतेलखिन लव कुशके बना कऽ मगर ओहि दृष्टिसँ कम किताब एलै कनि ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म कर उल्लेख केलखिन लबहरि कुशैरमे एकटा दृश्य बना कऽ आओर ठाम लालदास अपना रामायणमे ई केलखिन पुष्कर कांडमे कविता गप करै छी तऽ ई भेलै तहिना मगर एखन अशोक मेहताके देखल एकटा जननी जन्मभूमिसँ निःसृत मातृभाषा समाज आ साहित्यसँ पोषित मातृभाषा बदलैत भूगोल संग बदलय लगैए लोग ये जुड़ाबे तैयो ठोर देखी मातृभाषा यानी मातृभाषा सब क्या जुड़ल छी मायके जे मायके बिसरि जेतै ओ मौसीके नहीं मोन रखते जे माय से प्रेम नहीं करते घरवाली से की प्रेम करते कहिए नहीं सके जे अपना माय से प्रेम करते वह मौसियों से प्रेम करते जे अपन मातृभाषा से प्रेम करते वह राष्ट्रभाषा से प्रेम करते या दोसरों से प्रेम करते प्रेम स्थिति अहाँके भीतर प्रेम अछि तो बड़ बेसी एकटा सीमा छै देश बाहर नहीं जा सकै छी तऽ मैथिली कवितामे ई सब छै आ नव पीढ़ी जे छै एकटा देखलहुँ एखन एकटा हम बेसी की छै फेसबुक पर जे गप कहलहुँ लोक आक्रोशमे बेसी रहै छै किया तऽ ओ कोन चीज बान्ह अपना सब ओहिठाम पूर्वजसँ सुनने हेबै पूर्वजक संस्कार कहल जाइ छै जतेक बुझी ततेक बाजी नहि जतेक अहाँके बुझल यऽ सबटा बजै लए नहि होइ छै आ जतेक बजै लए होइ छै ओ सबटा लिखै लए नहि होइ छै ई फेसबुक आ सोशल मीडिया में ई बांध टूटि गेलै ई बांध टूटि गेलै सबके हरकबैये में लागल रहै छै सब सोच पर दूटा टिप्पणी नीको गप जे बढ़िया लिखै छै तिनको ई बीमारी छै ओ किछु नहि किछु तऽ ओ देखबै तऽ ई चलै छै मगर हमरा नीक लागल एकटा कविता जाहिमे ई छै ई छियनि किनकर कवि एकांत राजीव तऽ हिनकर नहि नीक कविता लेलियै हँ ओ सब जे कहलहुँ से सब नहि लेलियै ओहो सब छै से नहीं लेलियै ओ नव पीढ़ी कहै छथिन नव पीढ़ी हारि नहीं मानबा गप करैत ओ कहै छथि किछु अधिकार भेटल अइ मुदा बहुत किछु बाँचल अछि किछु अधिकार भेटल अछि मुदा बहुत किछु बाँचल अछि आओ तकरो किछु ध्यान धरी लड़ी
भले हारि जाय मुदा कदापि नहीं पीठ देखाबी, आओ मिल सब नव मुक्ति के गीत गाबी। कवि एकांत राजीव तो हाँ किरण जी के पोता छथि। तो ई सब बहुत रास है, बहुत रास कवि छथि जब नाम लेबे केलहुँ, बहुत गोटे सब लिख रहल छथि महिला के लेल। महिला कवि सब सेहो बड्ड एलथि, महिला कवियत्री सबक आर्ट बेसी एलनि हँ आ सब तरहे मैथिली कविता के भविष्य बढ़िया छै, वर्तमान परिदृश्य सेहो बढ़िया छै, किया तऽ खूब लिखल जा रहल छै। आ एहन आलोचक हम नहीं छी, हम आशावादी आलोचक छी, हम निराशावादी आलोचक नहीं छी जे सब चीज गड़बड़े होइ छै। आ कोनो एहन रचना नहीं छै जाहिमे सब चीज भोज खाय ले जाइ छियै ने, देखबै कते गोटे मुँह बुझे रसगुल्ला खराब छलै, तो भाई रसगुल्ला खराब छलै, रसगुल्ला नहीं खाओ। ए पनीर वाला सब्जी खराब छलै, तो भाई जे सब्जी मिक्स सब्जी नीक छलै ओहि संग खा कऽ अहाँके घर से तऽ नीके ने पार्टी में छलै, तो दूटा आइटम गड़बड़े भऽ गेलै तऽ की भऽ गेलै, मुदा और तो आइटम नीक छै। तो तहिना मैथिली कविता के जे छै से विधान विस्तृत छै, सब विषय पर लोक लिख रहल छथि, अपन माटि अपन पानिक कविता आबि रहल छै आ नव नव विमर्श सेहो आबि रहल छै। बहुत गोटे के लिखलाक कारणे जन सामान्य तक कविता जा रहल छै। आवश्यकता छै जे मधेपुरा के लोक लिखथि तो ओतुका भाषा में लिखथि, ओतऽ जेना बाजल जाइ छै ताहिमे लिखथि, किया तऽ बेर बेर गप होइ छै मुदा किनको लगी जवाब नहीं रहै छनि जे कोन चीज अहाँ भागलपुरक भाषा में लिखलिए जे किताब के लोक कहि देलकै जे मैथिली नहीं छी। अहाँ भागलपुरक भाषा में लिखू, अहाँ सीतामढ़ी के भाषा में लिखू, अहाँ मधेपुरा के भाषा में लिखू, अहाँ समस्तीपुरक लोक छी समस्तीपुरक भाषा में लिखू, सबटा मैथिली छियै, सबटा मैथिली छियै। आ ओकरा सम्मान रूपसँ आदर जे छै से देबै, तखने मिथिला के जे नक्शा छै ओहि अनुसार विद्यापति जे देसी लबैना सब जन मिठा कहलखिन, ओ किताबी भाषा सब जन मिठा नहीं कहलखिन, ओ दरभंगा मधुबनी के किछु लोकक भाषा के सब जन मिठा नहीं कहलखिन, ओ आम जनक भाषा के मिठा कहलखिन। ओ मिठगर बनबै के लेल आवश्यक छै जे आलोचना नहीं करियो, जे जतका छी से बजियो, भेटैया आ मिलैया एके शब्द छी, पर्यायवाची शब्द छी। भेटैया सेहो ठीक छै, मिलैया सेहो ठीक छै, बैसू सेहो ठीक छै आ बैठू उठे सेहो ठीक छै। एकरा जँ केओ लिखै छै कविता में ओ बैठले ओहो ठीक छै आ बैसले ओहो ठीक छै। एहि दिशा एहि दृष्टि से विस्तारित करबाक आवश्यकता छै, कविता के अंगना में ले जाके जरूरत छै। आ तहन हेतै जे सब ठामक लोग लिखतै आ नीक बेजाय बजै में होइ छै। अहाँ अंग्रेजी पढ़ि कऽ बजबै, आइ वर्मा जी बजता बड़ सुंदर, मनोज जी बजता बड़ सुंदर, भऽ सकैए हमरा ओते नीक अंग्रेजी नहीं बाजय आबय, अंग्रेजी अहाँ ग्रामर पर अंग्रेज के अंग्रेजी ओते नीक नहीं छै, हमरा मैथिली केहन बाजऽ अबैया एहि पर निर्भर छै। आ ओ बजबा में हमर मैथिली के अपन शब्द कते से छै, तऽ महिष आ मेही दुनू के प्रयोग ठीक छै, कतौ मेही छै, चौकी आ हेंगा दुनू के प्रयोग ठीक छै, कुशियार आ केतारी दुनू के प्रयोग ठीक छै। चूँकि भाषे विज्ञान से हमर शुरुआत अछि, आइ जे 28टा किताब छै ताहिमे शुरुआत हमर भाषे विज्ञान से अछि आ ओ हम पूरा मिथिला के सर्वेक्षण केने छियै। पूरा मिथिला के कोन भाषा में लोक बजै छथि तऽ ओ सबटा मैथिली छियै आ से मैथिली कविता में अबै एहि बात के कहैत। चूँकि ई छै ओना हमरा कहने छला टाइम ओहिसँ फाजिल भऽ गेलै नहि पता, हमरा 1 घंटा 40 मिनट कहने छला आ ओना 1 घंटा से कम तऽ क्लास हमरा सबके माथ में होइतो नहीं छै, सरकारे कहलकै 1 घंटा से कम में नहीं बैसै लए, तऽ ओते पढ़बऽ पड़ै छै। तऽ टोकि देलनि जे 5 मिनट अछि तऽ ताहि दुआरे ओ 5 मिनट ओकरा समाप्त करै छी, नहि तऽ माथमे घंटी बजबाक छै। सरकार कहने छै हमर दोख नहीं है, पूरा कामके दोख छै। हाँ तऽ जँ आब चटलहुँ जते काल चटबाक भेल, जँ किछो सार्थक भेल होय आ एनर्जी यानी ऊर्जावान बनि कऽ जाय, बुझि पड़ऽ जे थकलहुँ नहीं, मुँह पर थकान नहीं रहऽ, हँसी रहऽ आ तऽ सार्थक भेलै, आ नहीं तो वार्ता तो भेबे केले, संवाद तो भेबे केले। मैं शाम का इनकर सब पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। तब विषय विस्तृत है, 600 वर्षक इतिहास है, परिदृश्य बढ़िया है, भविष्य नीक है, अतीत सेहो नीक है आ विकसित भारत में भारतक साहित्य से कतौ पाछा मैथिली साहित्य नहीं रहते, ये हमरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविचल जी। अविचल रहे परंपरा छै कि रामदास या आरसी प्रसाद सिंह या रामान हासमी के छै जी एकदम ठीक कहलिए। ओतबा नहीं है, चूँकि हम तो कहलहुँ 2000 लोग अखन लिखै छथि आ लगभग 1500 से फाजिल लिख चुकला।
फजलुर रहमान हाशमी के जे हे भाई के नाजिम रिजवी के छनि, फजलुर रहमान हाशमी के हे भाई छनि, आरसी प्रसाद सिंह के पूजा के फूल छनि, आ फूल छी पूजा कानल लोढ़ के तरुकल्प बनसों। तऽ आरसी प्रसाद सिंह एकटा जे कविता के धार छै जकरा अवप्रेरणावादी कविता कहै छै, जे प्रेरक कविता, जाहिमे सीताराम झा के चर्चा छोड़ि कतेक चर्चा करबै, जे 1.5 घंटा समय दियौ ने, भेटत दियौ, चर्चा हेतै, 600 सालक इतिहास छै। मुदा फजलुर रहमान हाशमी, आचार्य नाजिम रिजवी, लाल दासे टा नहि छथिन, आ ओ की नाम छै हुनकर, स्नेहलता के नाम बिसरि सकै छियै। लाल दासे टा नहि, मैथिलीमे 8टा रामायण छै। सीता रामायण छै 6 खंडमे, जे रामदत्त सिंह के लिखल छनि। सीता रामायण 6 खंडमे छै। 8टा रामायण जे छै, हिनकर लालदास के जानकी रामायण सेहो छनि अथीके अलावा, यानी रामेश्वर चरित्र मैथिली रामायण, हुनकर चर्चा हम केलहुँ, पुष्कर कांडक चर्चा केने रहियै, आ नहि ध्यान देलियै। पुष्कर कांडक चर्चा केने रहियै, आ लाले दास टा के नहि छनि, लालदास के तऽ रामायण छनि हे मैथिलीमे, और 8टा रामायण छै। आ सीता रामायण जे छै से 6 खंडमे छै, रामदत्त सिंह के लिखल छियै। एहन एकटा नहि छनि। प्रतिज्ञा पांडव के लेखक जे छथि विवेकानंद ठाकुर छथि, कीर्तिनारायण मिश्र छथि, बहुत रास। अहाँ कहूँ 600 सालक इतिहास छै, और पूर्वोत्तर भारतक सबसँ पुरान साहित्य छै, तऽ सब गोटे के संग हमरा नीक लागत, हमरा नहि खराब लगैया, हमरा प्रश्नो नीक लगैया, ओहिसँ हम अपने सीखै छी। क्या तऽ जाबऽ हम पढ़बै नहि, अहींके कहला पर हम पढ़बै, जे छूटि जेतै से फेर तकबै, जे छूटि जेतै सेहो तकबै। लालदास के चर्चा केलहुँ, तऽ लालदास के तऽ हम कहलहुँ जे वएह टा साहित्यमे छनि सीताके, मतलब सीताके वर्णन जे छै से मिथिलाके दृष्टिकोणसँ लाले दास सबसँ पहिने केने छथिन, मिथिलाके दृष्टिकोणसँ। और जे राम पर छनि ओ अवधक दृष्टिकोणसँ छै, मुदा लोक अथी जे छै से ओ केने छथिन। ओहि क्रममे मणि पद्म जी के चर्चा सेहो हम केने रहियै, जे लभैर कुशैर के जे छै से ओ केलियै। मगर एतऽ कविता पर गप कऽ रहल छियै, आ कवितामे फजलुर रहमान हाशमी, नाजिम रिजवी की मुख्तार आलम एखन लिख रहल छै बढ़िआँ, आ फिर अहाँके सदरे आलम गौहर लिख रहल छथि। हमरा सौभाग्य प्राप्ति अहाँ सबक कृपासँ, आशीर्वादसँ, जे साहित्य अकादमीमे कोऑर्डिनेटर रहलियै, नॉर्थ ईस्ट के शो कोऑर्डिनेटर रहलियै, आ बहुत रास संस्थासँ जुड़ल छियै। एखनो अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के सेहो अध्यक्ष छियै, विजयो बाबूके संस्थामे हम मेंबर छियनि, चेतना समितिमे हम छियै। तऽ मतलब हमरा संजोगसँ मैथिलीके साहित्यकार नवतुरसँ लए कऽ जे केओ छथि, बहुत गोटेके सानिध्य भेटल हँ। डॉक्टर लक्ष्मण झाके आशीर्वाद भेटल अछि, हुनका संगे रहै छलहुँ, तऽ डॉक्टर लक्ष्मण झा बड्ड मानै छलाह। आ 2टा गुरु पृथ्वी पर हमर सबसँ महत्वपूर्ण छथि, डॉक्टर लक्ष्मण इम्हरका और बहुत गुरु पढ़ेनहार छथि, डॉक्टर लक्ष्मण झा, उम्हर आचार्य रजनीश। ताहि दुआरे कहै छियै जे लिखबा पढ़बा कालमे या एहि कालमे हमरा आशंका नहि होइए अपना पर। मैथिलीके गप कतहु रखबै तऽ ओही आत्मविश्वाससँ रखबै जाहिमे विद्यापति रखै छलखिन। तऽ ओ इम्हर शेफालिका वर्मा अहाँ ओहिठाम छथि दिल्लीमे, शेफालिका वर्मा बहुत करीबी छथि, राजीव जी छथिन एतऽ। तऽ शेफालिका वर्मा आइ एखन जे 7 गोटे एखन छथि लिखैत, बेस्ट जे छथि, भीम बाबू छथि, शेफालिका वर्मा छथि, उदय चंद्र झा, विनोद छथि, ई सब जे 7 गोटे एखन ओहि श्रेणीके लोक बचल छथि, ताहिमे शेफालिका वर्मा तऽ एतै छथि एखन। महादेवी गल जे छनि हुनका, तऽ ओ छथि। तऽ कहू सर। देखियौ सहस्त्र, एकटा बात ध्यान रखियौ, कन्नड़ साहित्यमे अनंतमूर्ति हमरा कहने छलाह, अनंतमूर्ति हमरा कहने छलाह जे कन्नड़ साहित्य जे छै ओ सहस्त्र नागक माछ जकाँ छै, जकर सबटा मुँह जे छै से विकसित छै, सबटा मुँह विकसित छै। मैथिलियोके अहाँ जे कहलियै से कटल नहि छै, वैज्ञानिक वाला गप कहलियै। अर्धनारीश्वर पूरा विज्ञान कथा लिखै छथि, अमित पूरा विज्ञान कथा लिखै छथि। अहाँके किताब सबटा पर्यावरण पर सबटा बढ़ल किताब, अहाँके पर्यावरण आ विज्ञान राजकिशोर मिश्र जी, अहाँके किताब पर्यावरण आ विज्ञान पर बहुत लिखल अछि। तकर बाद दयाकांत झा विज्ञानसँ जुड़ल कविता लिखै छथि, गोपाल चंद्र झा विज्ञानसँ जुड़ल कविता कथा लिखै छथि। तऽ एना नहि छै जे पूरा रिक्तता छै, मुदा साहित्यमे विज्ञान ताकऽ पड़त। विज्ञाने साहित्य हेतै से जरूरी नहि छै। अहाँ के लिखतै विज्ञानक, जे वैज्ञानिक छथि, जे विज्ञानसँ जुड़ल छथि से लिखता, ओकरा जे अहाँ मैथिलीमे लिखबै तऽ ओ एतै विज्ञान। अशोक कविचल सब दिन लिटरेचर पढ़लखिन,
तो हमरा कविता में अहाँके विज्ञान ताकऽ पड़त। मुदा जँ केओ विज्ञानक विद्यार्थी लिखथिन, विज्ञान के अध्यापक लिखथिन, तो ओहि कविता में विज्ञान एतै। आइ पंकज के देखने रहिए एकटा जेना इजोरिया के व्याकरण लिखै छियै तो ओहिमे अबै छै साहित्यक व्याकरण। अहाँ जहन अल्फा बीटा गामा के चर्चा करै छियै ओहिमे व्याकरण अबै छै, नहि अबै छै से गप नहि छै। मुदा अहाँ कहबै प्रशस्त भऽ कऽ तऽ ओ तऽ लिखनिहार पर निर्भर करै छै ने, अहाँ की लिखबै आ की नहि लिखबै से लिखल जाइ छै। ओ अहाँ कहबै खाली विज्ञान तऽ से नहि होइ छै। वैज्ञानिक कथामे अहाँके हुनकर आइके पूछैए भारतीके बिलाड़ि देखियौ कहिया लिखलखिन विश्वकर्मा वर्मा मणिपद्म के जे भारती के बिलाड़ि छनि, पूरा वैज्ञानिक कथा छै। धारा नहि बढ़लै, विद्यापति कहलहुँ तऽ जे विद्यापति के धार के बाद कविता कतौ बढ़लै, ओते अटकल रहलै। चंदा झा एलखिन बढ़लै, अखन विस्तृत वृत्तांत छै। अखन अहाँ विज्ञानो लिख रहल छियै, अखन अहाँ लिव इन रिलेशन लिख रहल छियै, अखन अहाँ उन्मुक्त जीवन पर लिख रहल छियै, ओहि संगे वैदेही विमर्श सेहो लिख रहल छियै। यानी अहाँ सब चीज लिख रहल छियै तऽ लिख रहल छै कि पहिने दरभंगा मधुबनीमे तकै छलियै, अखन तते विस्तृत अंगना छै जे दिल्लीमे मिथिला छै, दिल्ली में मिथिला छै, अहमदाबाद में मिथिला छै, जमशेदपुर में मिथिला छै, कलकत्ता में मिथिला छै। ओकरा समेट कऽ किनका बुझल छनि जे कतऽ की लिखल जा रहल छै? ओकरा सबके सब ठामक ज्ञान नहि छै ने। हमरा नहि बुझल। जखन हम कहलहुँ जे हमरा बहुत लोकके चिन्है छियनि तऽ हम ई दावी नहि कऽ सकै छी जे सब लेखक की लिखने छथि हमरा बुझल अइ आ पढ़ल अछि। अहाँ जतेक क्वेश्चन केलहुँ बहुत रास एहन छै हम लिखने छी जे आइ काल्हि विज्ञानके सब लिख रहल छथि, ओहिमे अहूँके नाम अछि तैँ केलहुँ। मगर हमरा देखबे के लिए देखैके फुर्सत नहि भेटल, क्या तो देखतियै तऽ जते गप कहलहुँ से नहि कऽ सकै छलहुँ, तऽ देख नहि सकलियै। ओना भरि राति जागि कऽ या 3 दिन से इएह प्रयास केलहुँ जे देखियै जे छानि कऽ बड्ड बेसी फायदा भेल। हमरा बेसी फायदा भेल, मैसामके कम भेलै, हमरा बेसी फायदा भेल जे बहुत दिन पर कम से कम 50टा किताब पढ़ैके अवसर भेटल। ई सब केलहुँ तऽ छै, सब चीज लिखल जा रहल छै, कम आ बेसी। ओहिमे लिखियौ, अहाँ सब जे जाननिहार छियै लिखियौ। मनोज जी छथिन प्रशासनिक व्यवस्था पर कविता लिखथिन तऽ प्रशासन एतै, ओहिमे न्याय सख्य वकील साहब छथिन, राजीव जी लिखथिन तऽ ई जो नीक कोचिंग करै छथिन या काउंसलिंग करै छथिन तऽ सब एतै नहि यौ, ओ हुनका कवितामे एतै, मुदा हमरामे तऽ नहि एतै। या एतै तऽ बलजोड़ी अंठावेश करबै, ओ भोगल यथार्थ नहीं रहते, ओ सुनल यथार्थ रहते। ओना ठीक छै, माछ पानिमे रहै छै, मान मगर कहै छै पानी बीच नीन प्यासी, तऽ माछक बारेमे दोसरेके लिखऽ पड़ै छै। जकरा लेल कविता लिखै छियै, दलित लेल, कमजोर वर्गक लेल, शोषितक लेल, ओहिमे से कविता कए गोटे पढ़ै छै? तऽ साहित्यक ई विधान छै जे जकरा लेल कविता लिखल जाइ छै से नहि पढ़ै छै। मुदा ओ पढ़ि कऽ जे नीति नियंता छथिन से नीति निर्धारण करै छथिन तऽ साहित्य समाज आ प्रशासनके दिशा दै छै। तहिना अहाँ विज्ञानके दिशा देनिहार लोकक जरूरत छै जे मैथिली साहित्यक ओ पक्ष जँ कनि न्यून छै। अहाँ 5 भैयारी छी, एकटा भैयारी कनि कमजोर छै, तऽ जिनका क्षमता यऽ से ओकरा आगाँ बढ़बियौ। हाँ एकदम विस्तार हेबाके नहीं चाही। प्रबंधन पर कविता लिखल जबाक चाही, विज्ञान पर कविता, अंतरिक्ष पर कविता लिखल जबाक चाही। संस्कृत में कहिया अंतरिक्ष शांति लिखलिए, आई क्या नहीं लिखबै? अहाँ लिखियौ। छै जूड़ शीतल पर कविता क्या नहीं लिखै छै? पूरा पर्यावरणक पर्व छै, पूरा पर्यावरणक पर्व छियै आ पहिल बेर पोखरि के उड़ाही होइ छै। गौतम ऋषि एहन वैज्ञानिक पर नहीं लिखलिए जे पोखरि के आविष्कार केलखिन। मेघडम्बर जे उपनयन में करै छियै छत्ता के आविष्कार केलखिन। पोखरि, छत्ता, जूता आइ जे सब गोटे पहिरै छी, पूरा दुनिया पहिरै छै, ओ मिथिला के आविष्कार छियै, गौतम ऋषि के आविष्कार छियै। मुदा पोखरि लोक के नहि बुझल छलै, मगर ओ व्यवस्था ओ कविता में हेबाक चाही। धन्यवाद। और कुछ जी बहुत बहुत धन्यवाद जे अतेक नीकसँ मैथिली कविताक आलोचनात्मक विकास आर वर्तमान परिदृश्य पर समीक्षा के लिए। चूँकि अतेक कालसँ सब आदमी एकदम सुने थोड़े पाकि गेल है, तऽ कहीं एकटा छोट छीट कोलका घटना छै। हम कनिया के लोग बाजार गेल रही, संजोग से कनिया के चप्पल टूटि गेल, कहलथि जे यो एकटा चप्पल कीन दिअ, बाजारे में छी। गेलहुँ तऽ दुकानदार के कहलिए, एकटा लड़का रहे, कहलिए कि हो एकटा खूब सुंदर, खूब कोमल आ मुलायम चप्पल दे। तो वो कहैया कि सर वो तो बड़ महग होइ छै। तब कहलिए जे पाई के चिंता नहीं कर, जे कहलिए से दो। वो तेना के हमरा तकलक, कहलक सर बुझि गेलिए। आब वो की बुझि गेलै और अहाँ सब की बुझि रहल छियै से तऽ आब जानी अहीं सब।
किछ लोग साहित्यिक चौपाई से हुए सबके स्वागत है। हम स्वागत कर रहल छी मेलो रंग के निदेशक डॉक्टर प्रकाश झा के। नव भारत बुझाइए, आप बुझलिए, देरी से बुझलिए, कोनो बात नहीं छै। देरियो वाला एकटा कथा कहिए दी जे एकटा जंगल में एकटा चुटकुला सुन देलकै तो सब हंसैत रहे, सब जानवर सब, ठीक छै, शेर सब हंसले। एक दिन के बाद लोग देखलकै जे गदहा हंस रहल छै, कहलकै ओ गदहा की आइ हंस रहल छै, तो काल्हि नहीं बुझलकै, ओ आइ बुझलकै आइ हंस रहल छै, कोनो बात नहीं। तो मेलो रंग के निदेशक डॉक्टर प्रकाश झा, नव भारत टाइम्स के पत्रकार श्रीमान रोशन झा जी, ब्रह्मेंद्र झा, हमार बाल सखा आनंद जी झा, प्रभाकर मिश्र, नीरज पाठक, कैलाश मिश्र भाई जी, शिवम झा कबीर जे गिरफ्ता के संस्थापक है, वह हमारा प्रोत्साहित केलक जे हाँ भैया संचालन कर सकै छी। ताई जोश कनियाल जे आबि गेलहुँ, श्री यूके झा जी, और जन जागृति मंच के अध्यक्ष के एन झा जी, BYC के संस्थापक ये काजल चौधरी जी, कतऽ गेलथि पता नहीं, आगे आभा जी, एलोना स्वागत है, अर्चना जी उनके स्वागत है, मोहन विनय ठाकुर जी, उषा ठाकुर जी, मुन्ना पांडे जी, अमरनाथ अलवेला जी, अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है, समय निकाल के एलहुँ। आब हम एकटा घोषणा करब जे आइ अपूर्वा के जे हमर सबके पत्रिका है छमाही, ओकर मूल्य जे छै से 150 रुपया छै, लेकिन आइ यदि खरीदबै तो ओकर 100 रुपया में भेट जायत। और अतः आयल छथि दुर्वाक्षर मिथिलाक्षर के संचालक महोदय, ओहो कहलथि जे 9 नवंबर के रवि दिन हिंदी भवन में हुनकर सेहो एकटा कार्यक्रम छनि, तऽ अहाँ सबसे आग्रह जो ओहि कार्यक्रम में निश्चित रूप से आबी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आदरणीय संजय झा जी से आग्रह करबनि जे अध्यक्षीय उद्बोधन करता। स्वागत श्री संजय झा जी। मैथिली साहित्य महासभा के द्वारा जे कार्यक्रम आई भ रहल छै, ताहिमे बहुत एहन जखन से हम एलहुँ हैं, खासकर अशोक अविचल जी के सुनलियनि तो बहुत बहुत बिंदु एहन छै जे हमरा दिमाग में आयल है। लेकिन ओहिसँ पूर्व पूरा कार्यक्रम के जे संयोजन छै ताहि लेल संस्था के जे किछु निर्णय के बारे में अध्यक्ष महोदय जे शुरुआत में कहलखिन, ताहि लेल हम 2-4 टा शब्द बाजब। लेकिन ओहि के पूर्व एहि मंच पर माननीय अध्यक्ष महोदय, एहि संस्था के अध्यक्ष श्री राहुल जी, आई के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, और पिछला लगभग हम सोचै छी 2 घंटा जे एकटा हुनकर नामो छन अशोक अविचल, और बिल्कुल अटल अचल निर्झर प्रवाह में ये 2 घंटा वो मैथिली काव्य के हमरा सबके परिचय करेलक, से हमरा बुझ पड़ैया, कम से कम व्यक्तिगत हमरा लेल तो बिल्कुल जेना एकटा इनलाइटनमेंट होइ छै तो से छले। और हम मैथिली के जब तक मैट्रिक में छलहुँ दरभंगा में, तो हम मैथिली के सेहो छात्र रही, आते के बाद लगभग टोटली कट ऑफ भ गेल रही। लेकिन अतेक साल बाद, ऑलमोस्ट 45 साल के बाद हमरा एहि रूपे मैथिली के परिचय भेटल, तो एहि लेल हम पूरा संस्था के सेहो आभारी छी। सोनी चौधरी जी, एहि के अलावा जे सामने जेना कि अशोक अविचल जी कहलखिन कि मंच के सामने जे सब छथि सब विद्वतजन, वो शायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण छथि।
बहुत के हम जानी छियन, व्यक्तिगत रूप से जानी छियन, किछ के नहीं जानी छियन, तो हम नाम नहीं ले, लेकिन ये सही है जे मंच पे ऊंचाई है। अशोक अविचल जी सन व्यक्ति एठाम छत था, लेकिन जे सामने छी तेमे बहुत गहराई छै, और अतेक गहराई छै कि हम कतेक के जानी छियै, हम नाम नहीं लेबा चाही छी, लेकिन कतेक के जो साहित्यिक प्रतिभा छै तहू से हम परिचित छी। तो हम केवल शुरुआत ही करब चाहब जे ई पूरा संस्था के जे 3-4टा चीज हमरा पता चलल। आइए एकटा तो पता चलल जे मैथिली में हम जे देखलिए पिछला किछ समय, हम बिहारों में कनिक समय लेल 4-5 साल डीआईजी रहल छी, ओहि समय बहुत कार्यक्रम में मिथिला के हम जाइत छलहुँ। इवन जानकी नवमी के कार्यक्रम में कते बेर अशोक जी कहलखिन साम्यवाद के बारे में, लेकिन भोगेन जी के साथे हम कैटा मंच पे छलहुँ, और हम सब जानकी के चर्चा सबसे ज्यादा वही मंच पे हुई छले, और हुनका अतिक स्पष्ट छलन ओहि के बारे में, और कतेक बहुत चीज हमरा हुनका से सेहो पता चलल छल। तो कतेक बेर जे हमरा बुझ पड़ैया जे यद्यपि मिथिला में वाम जे पूरा आंदोलन छले तकर काफी प्रभाव छले, लेकिन मैथिल ओहि सेंस में, क्लासिकल सेंस में कहियो वामपंथी नहीं भ सकै छै। हमेशा वो अपन परंपरा, अपन संस्कृति के लऽ के रहले। हाँ, किछ विचारधारा जरूर भ सकै छै, लेकिन ओहि मायने में नहीं भ सकै छै। तो लेकिन किछ चीज जे हम सबसे जे हाईलाइट छै एहि पूरा संस्था के, जेटा वो कहलत कि हर 2 साल पे अध्यक्ष के एकटा तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीका से चुनाव होइ छै, और केवल 2 साल के लिए रहता ते के बाद नहीं रहता। तो जो एक रोटेशन प्रणाली छै वो कतौ नहीं कतौ छै, एकटा बहुत बहुत महत्वपूर्ण छै। हम जे बहुत मिथिला के संगठन के टूटैत बिखरैत देखलिए, वो चूंकि जे वो हर जगह वो पद के जे मद भ जाइ छै ने, कि हमरा हर हालत में पद चाही, वो एकटा एहन बड़का समस्या छै। वो सबके लागे छै जे पदे रहत तखने कद रहत, कद रहत ओकर फिर मद भ जाइ छै। तो ओहि से अहाँ सब बाँचल लेल जे एकटा रोटेशन प्रणाली शुरू केलहुँ, वो हमरा होइया एहि संस्था के आगा लंबा लंबा समय तक लऽ जेतै। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अहाँ सब लेलहुँ, एहि लेल बहुत बहुत अहाँ सबके साधुवाद। दोसर जे एहि कार्यक्रम में 4टा आई कार्यक्रम छलै, शुरुआत भेलै तो मैसाम युवा सम्मान 2025 एहि साल के, और वो देल गेलन दीपिका चंद्रा जी के। इहो एकटा बड़ा हाईलाइट हमरो लेल छल, और खासकर जखन हम देखलियन कि हुनकर जे रचना छन चौकट से चांद देश, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण छै। कोनो समाज के, हम तो केवल ईटा अपन मैथिल समाज छै, लेकिन पूरा विश्व में हम जतऽ गेलहुँ, कोनो समाज के हम हमेशा कहै छै कि अगर ओकर कोनो बैरोमीटर छै कि समाज कते प्रगति केलकै, तो अहाँ केवल ओहिमे जे स्त्री के, जे नारी के स्थान छै, ओहि से केवल ओकर तुलना कऽ सकै छी। आप कोनो समाज देख लियो, गल्फ जइयो मुस्लिम कंट्रीज में ओतऽ हालत देखियो, अहाँ कतौ और जइयो ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज में जी, ओहिमे जे महिला के स्वतंत्रता छै वो देखियो। हम दोसर सबके छोड़ दियो, हम पुलिस के बात कहै छी, क्योंकि 35 साल पुलिस में रहलहुँ। हमरा सबके 1990-92 के आसपास जखन पहिल बेर भेलै जे कि 30% रिजर्वेशन भऽ गेलै सब इंस्पेक्टर में महिला सबके, तो हमरा सबके लागल, हम सब ओहि समय में एसपी रही जिला के, तो लागल जे पता नहीं केना हेतै, अगर हमर 1/3 थाना में अगर एसएचओ प्रभारी महिला भऽ गेलै, तो हम सब ओकरा बचेबै कि थाना बचेबै, वो करबै। लेकिन हम अहाँके कहै छी जे एकटा परसेप्शन में जे चेंज हम देखलिए, हमर सबके पुलिसिंग, कम से कम हम मध्य प्रदेश काडर छल, मध्य प्रदेश में जे पुलिसिंग के चेंज हो, आरक्षक में और सब इंस्पेक्टर में, जे एसएचओ में, वही सब बढ़िया एसएचओ नहीं भऽ सकै छै, और वैसे खराबो एसएचओ, जो हमारे खराब एसएचओ छै, तैसे खराबो नहीं हो सकै छै। तो हर मायने में महिला कोनो तकरो से कम नहीं चले। तो वो एकटा परिवर्तन के हम सब खुद साक्षी छियै, हम सब देखने छियै जे हमरो सबके बहुत कुशंका, शंका, मन में बहुत सारी चीज छल, लेकिन जखन हम देखलिए कि वो परिवर्तन होइ छै, तो एकटा तऽ आई दीपिका जी के बहुत बहुत बधाई। और खासकर जे हुनकर रचना के साथ, रचना तो हम पढ़बे करबे, लेकिन ओहि के साथ जे हुनकर कंठ छन, अतेक मधुर कंठ, ओहि लेल बहुत बहुत अहाँके बधाई। और हम आइए मंच को छली, हम ओहिठाम से सुनि रहल छलहुँ, तो हमरा लागल कि हम सब बहुत कवि सम्मेलन में, मुशायरा में, एहि सब में जाइत रहै छियै। मैथिली कवि सम्मेलन में हम बहुत कम गेलहुँ, कम होइतो छै, बहुत कमे हम देखलिए, ओतेक नहीं होइ छै जेना हम एहिठाम लाल किला पे कवि सम्मेलन होइ छै। हम बहुत कवि सम्मेलन में गेल छी, हमरा होइया जे मैथिली कवि सम्मेलन के आप
अगर एहन कवित्री सब ओहिठाम आबि जेती तो राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप भ जेती। तो अहाँके भविष्य बहुत उज्जवल है, हमर सबके शुभकामना है। और विशेष रूप से जे जजेज आई छथि, जे अहाँके सिलेक्शन केलत है, उनका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि अत्यंत सुंदर रचना के और सामयिक रचना के और एहि शीर्षक के बाकी तो बाद में अंदर जेबे जहाँ कहलहुँ किछु तो हम सुनबे केलहुँ, लेकिन केवल चौखट से चांद दिस केवल एकटा शीर्षक एकटा रचना के नामे नहीं छै। ई एकटा पूरा परिवर्तन के देखा रहल छै कि आकाश मतलब कहै छै ने स्काई इज द लिमिट। ओ एकटा जखन हिलेरी क्लिंटन हारि गेल रहे ओहि समय अमेरिका के चुनाव, तो कहलकन जे बाकी सब तो भ गेलै, केवल एकटा ग्लास सीलिंग हम तोड़ि नहीं सकलहुँ। तो ई ओही दिस लऽ जा रहल छै जे जतेक सीलिंग छै सब एक एक कऽ कऽ टूटे जा रहल छै, ओहि दिशा में एकटा प्रयास छै। तो एकटा तऽ ई छल। दोसर जे मेन हमर छलै तऽ ओहिसँ पहिले आचार्य चाणक्य के ऊपर राजकिशोर मिश्र जी के किताब के सेहो विमोचन भेल, पोथी के विमोचन भेलनि। राजकिशोर मिश्र जी हमर बहुत पुरान जानकार छथि, हुनका हम बहुत पहले से जानै छलियनि। संजोग हमरा इहो नहि पता छल जे ओहो साहित्यकार छथि, लेकिन एतेक किताब लिखने छथि। कतेक होइ छै जहाँ के परिचय रही है, लेकिन अहाँ बहुत चीज नहीं जानै छियै दोसर के बारे में। तो आई ई पता चलल, तो हुनको बहुत बहुत बधाई। एकटा अपूर्वा के जे ओकर एहिठाम विमोचन भेलै अर्धवार्षिक के पत्रिका के, ओहो बहुत महत्वपूर्ण छै। हम अर्धवार्षिक पत्रिका लगातार चला रहल छी और अपूर्वा के नाम से। और संजीव सिन्हा जी के सेहो हम जानै छियनि, तो संजीव सिन्हा जी साहित्यकार तो बहुत बढ़िया छथिन। और जे अखन इंटरव्यू ओ केलखिन जखन अशोक कमिश्र जी के व्याख्यान के बाद, तो कतेक महत्वपूर्ण छलै। हम केवल ओहि पॉइंट पे जाइ छी, बाकी हम नहीं कहब। लेकिन जखन वो इंटरव्यू केलखिन तो शायद एकटा पार्ट जे कहै छी ने हमेशा एकटा मिसिंग लिंक, एकटा मिसिंग लिंक छलै जे हम सब बात तो करै छियै जे कि एकटा जाति विशेष के एकटा वर्ग विशेष के छै, लेकिन जखन समाज एकटा समावेशी के होइ छै तो हमरा सबके ई फर्ज है जे हम सबके सब ओहिमे जोड़ी। और खास करके जे मुस्लिम समाज के अगर नाम वहां लै छियै, अपने आप मैथिली फैल जाइ छै। अहाँके कहो के जरूरत नहीं। अगर हम हर एहि प्रकार के आयोजन में अगर हम दोसर समाजक जे कंट्रीब्यूशन छै, जे योगदान छै, अगर ओकर हम जिक्र करी, चाहे देखियो हर चीज जेना कि अपने यहाँ शुरुआत से अंत तक 2 घंटा में बार बार ई चीज के रिपीट के लिए, जे केवल अहाँके क्लासिकल एकटा लैंग्वेज होइ छै जे केवल लिखल जाइ छै या जे बाजल जाइ छै, दुनू में फर्क छै। अपने कहलिए हम तो आप तो खैर तेसर चीज आबि गेलै जे लिखल जाइ छै बाजल जाइ छै, आप तो जे सुनल जाइ छै तो ओहिमे फर्क छै, और जे देखल जाइ छै तो एहिमे और ज्यादा फर्क आबि गेलै। आप तो देखल जाइ छै और रील वाला समय आबि गेल छै, तो 30 सेकंड में अगर अहाँ अटेंशन ओकर लऽ लेलियै तो स्क्रॉल कऽ कऽ आगाँ बढ़ि जायत। अब 30 सेकंड में ककरो प्रभावित कऽ लेनाइ आब अहाँ सबके लेल जते साहित्यकार छथि उनका लेल तो बहुत डिफिकल्ट काज है। अत्यंत बड़का चुनौती एहि समय के जे ओहि जनरेशन के, और ओहि जनरेशन तैं हमरा ई और नीक लागल जे महिषाम जे जिनका रचनाकार के जिनका सम्मानित करे छन, हुनकर उम्र शायद 40 साल केवल छन। 40 साल के मतलब की भेलै, वो अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण छै। 40 साल के मतलब भेलै जे 1985 से लऽ कऽ 2025 तक, तो 2टा जनरेशन। अखन अहाँ जनरेशन जेन जी के, जनरेशन जेड के कमाल नेपाल में देखबे के लिए, तो कमाल के जनरेशन छै, सत्ता पे परिवर्तन कऽ सकै छै, जतेक जे स्थापित मूल्य छै सबके तोड़ सकै छै, जे व्यवस्था छै तकरा बिल्कुल क्षणभंगुर में खत्म कऽ सकै छै। तो वही जनरेशन जेड के और वही के साथ केवल 5 साल मतलब 80 से मानल जाइ छै, 85 से, और 80 के बादे वाला के यहाँ दिलिए, तो ओकरा अगर अहाँ एहिठाम पुरस्कार केवल नहीं दऽ रहल छियै, ओकरा एकटा स्थान दऽ रहल छियै। देखियो हमेशा जखन दलित के आरक्षण के बात होइ छै, कमजोर वर्ग के या महिला के आरक्षण के बात होइ छै, तो विरोध होइ छै। सबसे ज्यादा विरोध संभवतः हमरे समाज में होइ छै, हमरे सबके द्वारा कयल जाइ छै। लेकिन अगर अहाँ सबके स्पेस नहीं देबै, अगर जगह नहीं देबै, जकर जिक्र अखन संजीव जी केलखिन, तो बात एलै 4टा नाम हमरो पता चलल जे हुनको कंट्रीब्यूशन छै, नहीं तो हमरा पते नहीं चलल, हमरा नहीं छला। हम ऑनेस्टली कह रहल छी, हमरा नहीं पता छला जे कोनो मुस्लिम लिखने छथिन। तो अगर अहाँ ओकरा स्थान नहीं देबै, जगह नहीं देबै, फिर वह होइ छै जे नेपाल में भेलै। ત્યાં सबके स्पेस देवा के जरूरत है, सबके कतौ न कतौ, चाहे संस्कृति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, सब में जगह कतौ न कतौ स्पेस रहे, तो कहियो वो स्थिति नहीं बने। तो त्या
ई मैसाम जे छै से युवा अगर अथी के दौड़ रहल छै साहित्यकार के तो अपना आप में बहुत बड़का चीज छै। और अंत में केवल दू चारिटा चीज हम बाजब, चूँकि एहिठाम ई कार्यक्रम भेलै, ज्यादा नहीं बाजब चूँकि ऑलरेडी हम सोचै छियै एकर टाइमो रहै छै तो ओहो भऽ चुकल हेतै। और मुख्य रूप से हम सब आई अशोक अविचल जी के सुना आयल रहिए, तो हम केवल दू तीन टा चीज जो कि खास कर महिला के स्त्री के बारे में आई चर्चा भेलै, काव्य के हुनकर चर्चा भेलै, तो हम बहुत ज्यादा तो नहीं जानी छी, लेकिन हम दू चारि कतौ ने कतौ संपर्क में सब संस्था से रहै छी, हर जगह रहै छी। तो हम ये देखलिए जे जगह जेना चर्चा केलखिन कि हम सब विद्यापति के और हमेशा चर्चा कह दै छियै, हम सब जते कार्यक्रम में जाइ छी नॉर्मली वो विद्यापति जी के कार्यक्रम रहै छल। यह स्थिति छै बंगाल में। बंगाल में अगर अहाँ जाओ तो हम सब कतौ जाओ वहाँ के केवल रविन्द्रनाथ टैगोर के रविन्द्र संगीते हर जगह होइ छै। कतेक बेर की होइ छै जे बहुत एकटा महामानव अगर छत अहाँ के समाज में तो एकटा बटवृक्ष जकाँ होइ छै, तो कखनो कखनो ओ ओकर प्रगति के रोक दै छै। एहिठाम ई बढ़िया भेलै जे अपने आई हमरो सबके आँखि खोलू। ओहिठाम की भेलै बंगाल में कि रविन्द्र संगीत से जुड़ल संगीत में अगर कनिको एक्सपेरिमेंट होइ छै तो ओकरा मान लेल जाइ छै जे ब्लास्फेमी भऽ गेलै, गड़बड़ भऽ गेलै। हम सब मिथिला में कम से कम ई चीज नहीं केलिए जे विद्यापति अपने कहलिए जे विद्यापति से लऽ कऽ चंदा झा तक यदि एकटा मतलब शुरुआत भेलै या वही परंपरा के चलते रहलै, ऐसे अगर कनिको दाहिना बाया भेलै तो ओकरा हम ब्लेम करऽ लागै छियै जे गड़बड़ छै, ई ठीक नहीं छै। कतौ न कतौ हमरा सबके समावेशी हर मायने में होबऽ पड़त। और जेना केओ कहलखिन कि विज्ञान के, केओ कहलखिन टेक्निकल तकनीकी के, सबके समावेश होबाक चाहिए, हर धारा के बहबाक चाहिए। ई प्रवाह एहन छै जाहिमें बाजऽ वाला, सुनऽ वाला, और आब तऽ AI टाइम आबि गेलै, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम आबि गेलै, तो ताहिमे तो अहाँ के हर प्रकार के अथी के कतौ न कतौ शामिल करऽ पड़त। तो मैसाम के हम चाहबै जे एना करब, चूँकि बहुत हम किछु सोचने रही बाजब, लेकिन आब हम जानबूझ के ज्यादा नहीं बाजब। हम केवल यह कहब जे हम जे कतेक कविता देखलिए जे पहले आई से 70-80 के दशक में जखन हम सब स्कूल में पढ़ैत रही, मैथिली पढ़ी तो मैथिली के मतलब नागार्जुन होइ छलखिन है, मैथिली कवि के मतलब मधुप जी के घसल अठन्नी होइत रहे, जखन केवल समाज में बुझाई छलै जेना आक्रोश छै, कतौ न कतौ व्यथा छै, आक्रोश छै, गरीबी से, अशिक्षा छै, और वो रिप्रेजेंट होइ छलै। चूँकि साहित्य जे छै समाज के दर्पण छै। आब के जे साहित्य भऽ रहल छै ओ भऽ रहल छै, जेना कि अपने कहलिए तो हमहूँ एकटा देखलिए अखने कनी दिन पहले एकटा दीपा मिश्रा छथिन, तो हुनकर कएटा ग्रुप सब जुड़ल छन, ओहिमे एकटा प्रकाशित केलखिन 151 महिला कवित्री के कविता सब। ये अपने आप में अपने जना जिक्र के लिए अब 151 महिला कवित्री के अगर कतौ न कतौ कृतित्व प्रकाशित भऽ रहल छै तो ये बहुत महत्वपूर्ण छै। ओहिमे अगर अहाँ के एक दूटा लाइन केवल हम कह दै छी, ज्यादा हम नहीं कहब, तो एकटा तो उषा किरण खान छलखिन है, वो शुरुआत शायद केलखिन, हुनका से हमहूँ काफी क्लोज रही, तो वो लिखने छलखिन, केवल दू लाइन हम केवल बाजब। सदा सर्वदा चुप्पी मझली, सीना ताइन ठाढ़ उठली, हमर विवाह करब बिनु मर्जी से नहीं होइत, हम बालिक छी नेना नहीं छी बुझले होइत। एहि प्रकार के चीज कतौ न कतौ विरोध शुरू भऽ गेलै। और एकटा सीता अखन ककरो हम देखलिए कि सीता सन सती आ गंगा सन पवित्र बनू, सहित रहू सबक मैल धोबैत रहू, किएक माय हमीटा किएक सहित रहू। ई जे क्वेश्चन छै ई आब शुरू भऽ चुकल छै, और यह बहुत सकारात्मक छै। कतौ न कतौ साहित्य के लेल, समाज के लेल, उत्थान के लेल, सबके लेल बड़ा सकारात्मक छै। एकटा चीज केवल मिस भऽ गेल जे पूरा अपने के बाद हम सब बच्चा रहिए तो हम सब मधुप जी के, नागार्जुन जी के, ये सबके पढ़िए क्लासरूम में, और साँझ में जाइए तो हम तो रेडियो स्टेशन के पास रहते रही डेरबी हाउस में दरभंगा में। साँझ में हम सब कार्यक्रम हुई जे रविंद्र महेंद्र जी के हम सब देख जाइए, तो हुनकर जे गाना बउआ मामी चांद सन गोर ममता गावे गीत के छै, ओ सब छलैया, प्रिय प्राणनाथ सादर प्रणाम, तो ओकरो ओतबे महत्व रहे। अब पूरा मैथिल के पूरा जुटान हो जाइ छलै, ओहिठाम मतलब एतेहन भीड़ होइ छलै, जेना ऑर्केस्ट्रा के बात के लिए वही टाइप के कार्यक्रम ओहिठाम होइ छलै। तो इस सब प्रवाह के बहुत दियो, सबके एक्सेप्ट करियो। क्यों ककरो हमरा सब में सबसे बड़का प्रॉब्लम होइ छै मैथिल में, हम सब ततेक टिक्का टिप्पणी करऽ लागै छियै। अपने कहलिए जे समालोचन नहीं होइ छै, एहिठाम तो सब समालोचनके छै, आलोचके छै, हर आदमी आलोचक छै खुद। हाँ मोती बहुत ज्यादा छै एहिठाम, मतलब वो लिखा हुआ क्लासिकल जन्म में नहीं छै, लेकिन अदरवाइज तो सब व्यंग विधा तो हमरा अगर मिथिला में आबि जेतै तो ओहिसँ बढ़िया तो केओ भइए नहीं सकै छै।
तो व्यंग टीका टिप्पणी में तो बहुत मार छै ओकरे, तो हमरा सबके कतौ ने कतौ, लेकिन सब प्रवाह के बह दियो। और यह हम सोचे छियै खासकर मैसाम के यह मैसेज जा रहल छै। हम काफी समय से के बारे में सुन रहल छलहुँ, एक आधटा कार्यक्रम में हम शायद आयलो रही, लेकिन हाँ आयल छी, हाँ आयल छी, हम सब पहिल कार्यक्रम में आयल छी। तो तैं अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अहिना अहाँके प्रगति करू, अहिना आगाँ बढ़ू, मैथिली साहित्य के, मिथिला के सबके आगाँ बढ़ाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय जी। जे संस्थापना जहिया भेल रहे तहियो रही अतिथि के रूप में आइयो छी। आब आदरणीय सोनी जी से आग्रह जे आबि कऽ जतेक आगंतुक छथि सबके कम से कम धन्यवाद ज्ञापन तो जरूर करी। आओ सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। सबसे पहिने तो ई हमरा लेल बहुत सौभाग्यक गप अछि जे अखन आदरणीय श्री अविचल जी राति भरि जखन फेसबुक खंघारलथि तऽ ओहिमे से एकटा हमरो कविता लिखलथि। अखन हमरा देखेलथि कि अहूँ कविता लिखल यऽ। ओना तखन हम धन्यवाद ज्ञापन के लेल आयल छी, बेसी नहीं किछु कहब। लेकिन अपना मिथिला में एकटा ई अपने जतेक एहिठाम हमर बहिन सब बैसल छथि जे जिनका लिखै में लिखबाक लेल जे प्रेरित भऽ रहल छथि, तऽ अपने सबसे आग्रह करब कि अपने सब मार्गदर्शन जरूर कयल करियो। कियाक तऽ हम ई अनुभव केलिए ये कि अगर केओ पढ़ऽ लिखऽ चाहै छै तऽ मार्गदर्शन के ओकरा बड्ड भटकऽ पड़ै छै, लेकिन केओ कोनो भी व्यक्ति मार्गदर्शन के लेल तैयार नहीं छथिन। नीक साहित्यकार सब ई कनिक अपना मिथिला में एहि लेल अंदर से बहुत दुखी छी हम। तऽ एहि लेल जतेक मिथिला के अपन साहित्यकार सब छथिन जे जिनका नीक ज्ञान छनि, गूढ़ ज्ञान छनि, अगर केओ हुनका से मार्गदर्शन के लेल विनती करै छनि तऽ हुनका सबके आगाँ अयबाक चाही। ई हमर अपने सबसे मैसाम के मंच से ई निवेदन अछि। आ जे एखन गीत या कोनो भी चीज लिखा रहल छै तऽ ओहिके लेल पढ़नाइ तऽ बहुत जरूरी छै। तऽ खैर एहि सब पर कोनो आगू कार्यक्रम में अगर मौका भेटतै तऽ निश्चित रूप से कहल जेतै। अखन सर जे 4 लाइन लिखने रहथि ओ हमरा देखेलथि। केहन विकट कालक अठखेल इतिवृत्त आत्मनियंत्रण भेल, भान उदित वारिद धस गेल, क्रौंदित रौद्र राग रहि गेल। तऽ सर कहलथि कि एकर अगुलका हम अहाँके लिखने छलहुँ, लेकिन पन्ना ततेक आदमी के लिखल छै जे हम बिसरि गेलहुँ। ओहिमे सर पंक्ति लिखने रहथिन जे 34 कंस करै 28। ई नारी वर्ग जे अखन पीड़ा से अखन जे गुजरि रहल छै ओहि पर लिखल छलै कि 34 कंस करै 28, जननी भाग जन्महि संत्रास, लूटै लाज करे निर्वस्त्र, अंग भंग फाड़े निज वस्त्र। तऽ कहे के मतलब छै कि अपने सब नारी के लेल जतेक जे कहलिए ये वो तो बहुत प्रेरक छै। एतेक प्रेरणादायक शब्द सब कहलिए ये जकरा अगर हम सब अनुकरण करी तऽ निश्चित रूप से बहुत नीक लक्ष्य तक हम सब पहुँच पायब। आ ई हमर बहुत सौभाग्य के गप अछि जे मैसाम परिवार दिस से आइ हम अपने सबक धन्यवाद ज्ञापन करबाक लेल एहिठाम प्रस्तुत भेलहुँ। सबसे पहिने तऽ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित जे हमर वक्ता छथि श्री अशोक अविचल जी, और जे आजुक अध्यक्षता कर रहल छथि कार्यक्रम के, हुनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करै छियनि। और सभागार में जतेक मातृभाषा अनुरागी प्रेमी उपस्थित छी, अपने सबके एहिठाम उपस्थिति से मैसाम के जे गरिमा बढ़ल अछि ओहिके लेल हमरा लग शब्द नहीं अछि, ओकर अभाव हम महसूस कर रहल छी। अपने सबके उपस्थिति से मैसाम परिवार धन्य भेल अछि। आदरणीय अध्यक्ष संजय कुमार झा जी और मुख्य वक्ता अशोक अविचल जी, हिनकर कृतित्व और व्यक्तित्व सब दिन से मैथिली ललना लेल या
मैथिल लेल प्रेरणा स्रोत रहल अछि। ई सब अपना कृतित्वसँ एकटा एहन कीर्तिमान स्थापित केने छथिन जे सब दिन के लेल अपना मिथिला के एक एक जन के लेल अनुकरणीय अछि। ते हिनका सबके विशेष हृदयसँ हम धन्यवाद आभार व्यक्त करै छियनि कि ई सब हमरा सबके एकटा मात्र समाज पर एला और आबि कऽ हमरा सबके कार्यक्रम के शोभा बढ़ेलथि। और तकर बाद सबसे बेसी जे हम आभार व्यक्त करब अखन मैसामक अध्यक्ष छथि श्रीमान राहुल झा जी। श्रीमान राहुल झा जी अखन जेनाकि आदरणीय श्री संजय जी कहलखिन कि 40 साल से उम्र के लेल एहिठाम सम्मान भेटैए, तेनाही राहुल झा जी के अयलाक बाद जे नव शुरू भेल कि 40 साल किए, 40 साल से ऊपर वाला के लेल सेहो हेबाक चाही। तऽ ई एकटा नव कीर्तिमान मैसाम के लेल सेहो स्थापित केलथि कि 40 साल से ऊपर के लेल जेकरा अपना सब अंग्रेजी में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड कहै छियै से एहि बेर से शुरू केलथि जेकर 31,000 रुपया। किएक तऽ मैसाम एकटा एहन संस्था अछि, हमरा बुझैया शायद पहिल संस्था या भऽ सकै छै एहन बहुतो संस्था हेतै जेकर जतेक कार्यक्रम अपने सब देख रहल छी ई सम्मान एहिमे कतौ बाहर से कोनो फंडिंग नहि होइ छै। एकर जे अपना सब हम सब सदस्य छियै ई सब अपन पैसा दऽ कऽ ई कार्यक्रम करै छथिन, कतौ बाहर से कोनो फंडिंग नहि होइ छै मैसाम के। ताहिमे राहुल जी 31,000 रुपया वरिष्ठ साहित्यकार के लिए रखलेथ है और सम्मान पत्र, ई बहुत अनुकरणीय अछि। और जेना कि सर कहलखिन कि संस्था में पद के लिए बहुत मारामारी होइ छै, कतेक लोग देखै छियै कि अगर संस्था के पद से अगर हटि जाइ छथिन तो छोड़ि दै छथिन या कोनो तरह से संस्था के बारे में कुचेष्टा करै छथिन। ई राहुल जी नया मतलब नियम लागू केलथि जे संस्था में एक बेर से बेसी दोसर अध्यक्ष नहीं रहते, ताकि प्रत्येक मैथिल जे योग्य छथिन हुनका एकर संस्था चलेबा के हुनको मौका भेटबाक चाहिए। एहि लेल अध्यक्ष राहुल जी के बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और अंत में एतबी कहब कि अपने जतेक बहिन सब एहिठाम बैसल छी ओहि सब हुनका सबके बहुत बहुत हृदय से आभार, किएक तऽ 2टा कार्यक्रम भेलाक बावजूद अपने सब मैसाम में उपस्थित भेलहुँ। मैथिली साहित्य महासभा मतलब मैथिली साहित्य से अहाँ सबके एतेक प्रेम ये लगाव अछि और सब बहिन सब मैथिली साहित्य में बहुत नीक लिख रहल छथि, सबके बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करै छी हम। और अपने सबसे आशा करै छी कि अहिना चाहे मैसाम के अध्यक्ष कियो हेथिन, महासचिव कियो हेथिन, सदस्य नया अबथिन जाथिन, लेकिन अपने सब ए मैथिली साहित्य महासभा के ऊपर अहिना अपन कृपा बनेने रहबै, अहिना अपन स्नेह बनेने रहबै। ई कहैत हम अपन शब्द विराम दै छी। जय मिथिला, जय मैथिली। अब चाय के आ जलपान के बाहर व्यवस्था छै, अपने सबसे आग्रह करै छी जे चाय जलपान केलाक बादे एहिठाम से अपने सब जायब। ग्रुप फोटो के लेल मैसाम परिवारक सदस्य ऊपर आबि जाओ। कुर्सी क्या पसंद है?